अध्याय 441 स्तर 20 पोषण फॉर्मूला। माँ हुआतेंग, सही, एक छाया ने कहा और बेतरतीब ढंग से हमला किया। ठीक है, तो मैं तुम्हें लड़ूंगा। माँ हुआतेंग और शेडो ने लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन निश्चित रूप से वह एक पल में मारा गया था। ये खत्म हो गया है, उपराष्ट्रपति को मार दिया गया था। एमए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने पास के लोगों ने सोचा कि अगर वे एमए चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लाते हैं तो जियांग तियांग कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह सीधे मारे जाएंगे। जाना PAH पा इतने सारे छायाओं की घेराबंदी के नीचे अगर ये लोग भाग सकते हैं तो यह एक भूत होगा, इसलिए वे एक के बाद एक को कुछ सेकंड से भी कम समय में मार दिए गए। जियांग तियान ने स्वाभाविक रूप से चीजों को लूटना शुरू कर दिया। ये लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी उच्च स्तरीय सदस्य थे, इसलिए उनके पास बहुत सारे संसाधन होने चाहिए, जिनमें विभिन्न सामग्री, प्रॉप्स, औषधि और इस तरह शामिल हैं। नुस्खा, जियांग तियान को कई नुस्खे मिले। इन नुस्खों के स्तर कम नहीं थे और वे स्तर 20 के रूप में उच्च थे। हालांकि सामग्री से देखते हुए सामग्री से निपटना मुश्किल था। इसके अलावा इन औषधि के महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। वे सभी औषधि हैं जो अल्पकालिक विशेषताओं को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, पहले नुस्खे को रक्षात्मक औषधि कहा जाता है। यह एक देर से चरण 20वां स्तर की औषधि है। एक बार ले जाने के बाद ये रक्षात्मक पोषण एक बार में 10 बिलियन कवच अंक से अपनी रक्षा बढ़ा सकता है और अवधि 1 घंटे है। आप सोच सकते हैं कि 1 घंटा बहुत छोटा है, लेकिन जब मास्टर्स लड़ते हैं तो कभी कभी 1 सेकंड मौत का क्षण होता है, इसलिए 10 बिलियन कवच सुरक्षा की एक पूर्ण गारंटी है। इसके अलावा जब कुछ प्राचीन खंडहरों की खोज करते हैं या 20वें स्तर के कालकोठरी में प्रवेश करते हैं तो ये औषधि निश्चित रूप से बड़ी मांग में है। तब जियांग तियान ने अन्य नुस्खों को देखा। दूसरा परिचय प्रकाश गति की औषधि थी। जैसा कि नाम से पता चलता है, चाहे आप कितने भी धीमा क्यों न हो, इसे लेने के बाद आपकी गति प्रकाश की गति से 15 गुना बढ़ जाएगी। कुछ लोग सोच सकते हैं कि एक औषधि जो केवल त्वरण को बढ़ाती है वह डरावनी नहीं हो सकती है, चाहे वह घातकता हो या न हो। हालांकि अगर एक शक्ति विशेषज्ञ ने इस औषधि को लिया तो यह एक हत्या के हथियार की तरह होगा। हमला इतनी तेजी से हो सकता है कि अन्य समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। ये वास्तव में चुपके हमलों के लिए एक पोषण था। दवा के प्रभाव के लिए यह न केवल शक्ति प्रकार के लिए बल्कि रक्षा प्रकार के लिए भी 1 घंटे तक रहता है, क्योंकि कई रक्षा प्रकार बहुत धीमे हैं। ये प्रतिभा का एक अंतर्निहित दोष है, लेकिन प्रकाश गति औषधि के साथ रक्षा त्वरण लगभग अयोग्य है। विज्ञापन, हालांकि ये दोनों औषधि जियांग तियांग को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। आखिरकार सामग्री के द्वारा आना मुश्किल था। औषधि के लिए सामग्रियों को इकट्ठा करने के बजाय कुछ स्थायी प्रॉप्स बनाना अधिक सार्थक होगा। उसका ध्यान आकर्षित करने वाला तीसरा पोषण मैजिक रेजिस्टेंस पोषण था। इसका एक ही प्रभाव था और 1 घंटे तक चला, लेकिन पिछले 2 औषधि की तुलना में बहुत कम सामग्रियों की आवश्यकता थी। इसे लेने के बाद औषधि की गुणवत्ता के आधार पर यह विभिन्न प्रतिशत से जादू प्रतिरोध को बढ़ा सकता है। सामान्यतया निम्न ग्रेड जादू प्रतिरोध औषधि केवल जादू प्रतिरोध को 50% बढ़ा सकती है। इसे केवल आधे के रूप में कम मत समझो, लेकिन वास्तव में उपयोग किए जाने पर यह बहुत उपयोगी है। मिड ग्रेड मैजिक रेजिस्टेंस पोषण अधिक शक्तिशाली होगा। मैजिक रेजिस्टेंस को 60%, शीर्ष ग्रेड से 70% और परम 80% तक अंतिम होगा। विशेष प्रभाव गुणवत्ता के लिए ये 100% जादू प्रतिरोध है और पर्चे पर जन्मजात गुणवत्ता के एक जादू प्रतिरोध औषधि का रिकॉर्ड भी है। बेशक ये जन्मजात गुणवत्ता फार्मासिस्ट का विचार था जिसने जादू प्रतिरोध औषधि बनाया। वह फार्मासिस्ट उस पर अपना पूरा जीवन बिताने के बाद केवल बिना किसी विशेष प्रभाव का उत्पादन किए बिना शीर्ष ग्रेड की औषधि की 1 बोतल का उत्पादन कर सकता था। ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि वह सामग्री प्राप्त करना मुश्किल था। इसके अलावा इसके लिए परीक्षण और त्रुटि की आवश्यकता होती है, इसलिए सफलता दर कम है। कल्पना की गई जन्मजात गुणवत्ता के लिए जादू प्रतिरोध को 200% बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मजबूत अग्नि नियंत्रण और मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। जियांग तियान बहुत प्रलोभन दिया गया था। आखिरकार बाद की प्राचीन खंडहर प्रतियों में बहुत कम शारीरिक क्षति थी और लगभग सभी यह जादू की क्षति थी। अगर लोरी और अन्य लोग खोज करने के लिए खंडहर में प्रवेश करते हैं, जन्मजात गुणवत्ता वाले जादू की 1 बोतल होना आप पर प्रतिरोध औषधि निश्चित रूप से एक सुरक्षित शर्त है। विशेष प्रभावों से 100% जादू प्रतिरोध पर्याप्त नहीं है। आखिरकार कई आइटम प्रतियों में कुछ जादू तोड़ने वाले गुण होते हैं, इसलिए 200% जादू प्रतिरोध सबसे सुरक्षित है। चलो अब इसे नहीं बनाते हैं। जियांग तियान ने सामग्रियों पर एक नजर डाली। विदेशी अंतरिक्ष में सामग्री को पहाड़ों में ढेर कर दिया गया था। वे सभी कीमती सामग्री थे। जादू प्रतिरोध पोषण के लिए सामग्री भी पाई जा सकती है, लेकिन अब इसे बनाने का समय नहीं है। ब्लैक स्मोक स्टार पर बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें अभी तक लूटा नहीं गया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें उन्हें लूटने की जरूरत है। इस इंटरस्टेलर बल की नींव इस ग्रह पर है, लेकिन जियांग तियान को यह भी पता है कि जिस स्थान पर उन संसाधनों को एकत्र किया जाता है वह सरल नहीं होना चाहिए। आखिरकार इसने ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सैकड़ों वर्षों की विरासत को इकट्ठा किया है, इसलिए मैं पहले इसे खोजने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करूंगा। पूरे ब्लैक स्मोक स्टार को कवर करते हुए मानसिक शक्ति फैल गई। जियांग तियान को केवल कुछ खजाने के कमरे भूमिगत पाए गए, लेकिन अंदर कई चीजें नहीं थीं। ये सिर्फ एक कवर होना चाहिए। विज्ञापन, ऐसा लगता है कि असली खजाना अन्य ग्रहों पर छिपा हुआ है, लेकिन जियांग तियान जल्दी में नहीं है। अपनी वर्तमान मानसिक शक्ति के साथ वह पहले से ही पूरे काले धुआं आकाशगंगा को कवर कर सकता है। जल्द ही एक प्रतीत होता है कि असंगत ग्रह जियांग तियान द्वारा खोजा गया था। ये ब्लैक स्मोक गैलेक्सी के किनारे पर स्थित था। ग्रह लगभग सबसे छोटा था और इसकी सतह ये बेहद बंजर है, एक रेगिस्तानी जलवायु के साथ जो जीने के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है। हालांकि एक गुप्त महल ग्रह के मूल में बनाया गया है। जियांग तियान के परीक्षण के अनुसार ये हॉल एक मानसिक बल काउंटर अटैक गठन से घिरा हुआ है, जिसका अर्थ है कि कोई भी मानसिक बल इसका पता नहीं लगा सकता है। ये काउंटर अटैक गठन पूरी तरह से अप्रभावी है यदि मानसिक शक्ति 1 बिलियन से कम है, जबकि दूसरे स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड में मानसिक शक्ति 1 बिलियन तक पहुंच सकती है। जियांग तियान के अलावा कोई और नहीं है। ये काफी अच्छा होगा यदि ये 100 मिलियन से अधिक हो सकता है। चीजों को छांटने के बाद जियांग तियान ने अपनी सारी चीजों को अलग अलग स्थान पर रखा और इस ग्रह पर आ गए। सतह बेहद गर्म थी और तापमान बहुत अधिक था। इसके अलावा रेगिस्तान में पत्थरों के टुकड़े हैं। वे पत्थर नहीं हैं, लेकिन विशाल रेगिस्तानी बिच्छू वहां आराम कर रहे
हैं। जब उन्होंने जियांग तियान की खुशबू को सूंघा, वे सभी जाग गए और एक एक करके भाग गए। जियांग तियान का उनके साथ खेलने का कोई इरादा नहीं था, उसने बस उन सभी को मारना शुरू कर दिया जिससे उन्हें राख में कमी आए। फिर उसने अपने पैर को हल्के से डाला और एक मार्ग उसके पैरों के नीचे दिखाई दिया। मार्ग के बाद जियांग तियान सीधे कोर क्षेत्र में आया। जियांग तियान के खिलाफ काउंटर अटैक का गठन अप्रभावी था। उसने हल्के से उसे अपनी उंगली से टैप किया और गठन तुरंत टूट गया। वास्तव में उनका गठन को तोड़ने का कोई इरादा नहीं था, वह सिर्फ इसे देखकर नाराज महसूस कर रहे थे। अपनी उच्च चकमा क्षमता पर भरोसा करते हुए जियांग तियान हॉल के मूल में प्रवेश करने में सक्षम था। गठन को तोड़ने के बाद अभी भी कुछ गार्डिंग फॉर्मेशन हैं जो एक उच्च स्तर के हैं, जो सभी स्तर 20 के प्रारंभिक चरण संरचनाएं हैं। यहाँ तक कि एक देर से चरण का गठन भी है जो बेहद ठोस है। जियांग तियान ने भी इसे थोड़ी देर के लिए देखा और जल्दी से गठन सीखा। जब वह लौटा तो वह अपने ही ग्रह पर कुछ फॉर्मेशन स्थापित करने की कोशिश करेगा। सभी संरचनाओं से गुजरने के बाद एक अजीब धातु से बनी एक तकनीकी दीवार है जो हमलों का सामना कर सकती है। लेकिन किसी भी धातु की एक ऊपरी सीमा होती है और जियांग तियान की ताकत लंबे समय से सभी धातुओं की ऊपरी सीमा से अधिक है। ये केवल एक क्लिक लेता है और तकनीकी दीवार दरारें खुली होती हैं। विज्ञापन अध्याय 442 ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स को नष्ट कर दिया गया था। कोर हॉल में प्रवेश करने के बाद जियांग तियान ने पाया कि यह बेहद विशाल था, जिसमें सभी प्रकार की सामग्रियों को बड़े करीने से व्यवस्थित किया गया था और वे सभी कम से कम 19वें स्तर की सामग्री थीं। ये जगह इतनी बड़ी है कि यह इस छोटे से ग्रह के इंटीरियर के आधे हिस्से में लगभग रहता है, लेकिन इसे कम मत समझो क्योंकि यह केवल आधा है, यह अभी भी एक ग्रह है। जियांग तियान ने सीधे 19वें स्तर की सामग्री को अपनी जेब में डाल दिया। 20 स्तरीय लोगों के लिए उन्होंने पहली बार श्रेणियों को देखा। वहां औषधि, क्रॉप और संरचनाएं थीं। संक्षेप में सभी प्रकार की चीजें हैं, जिनमें शामिल हैं 20वें स्तर के विदेशी जानवर के आंतरिक अमृत जो ताकत में सुधार कर सकते हैं। ये बात केवल 190 के स्तर से ऊपर विदेशी जानवरों के लिए उपलब्ध है। वे मूल रूप से 20वें स्तर के कालकोठरी में दिखाई देते हैं या वे अशांत क्षेत्र को पार करते हैं, चुपचाप उन्हें मारने और फिर उन्हें वापस लाने के लिए जानवर डोमेन में जाते हैं, लेकिन जोखिम आमतौर पर बहुत अधिक होता है। जियांग तियान ने उन्हें ध्यान से गिना और पाया कि यहाँ कम से कम हजारों टियर 20 विदेशी जानवर इन कोर थे। एक कोर एक विशाल बोनस प्रदान करने के लिए पर्याप्त था और विभिन्न प्रकार भी थे, लेकिन वह अब इसका उपयोग नहीं कर सकता है क्योंकि वह 199 के स्तर के शिखर पर पहुंच गया है और उसे आनुवंशिक सीमाओं के माध्यम से तोड़ने के लिए अपनी अलौकिक शक्ति का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा वह स्तर 200 तक नहीं पहुंच सकता है। लेकिन मेरी पत्नी का उपयोग करने के लिए इसे वापस लेना अभी भी ठीक है और कुछ विदेशी जानवर निबंध, भाग और सामग्री भी हैं। अरे यहाँ व्यंजनों भी हैं। सामग्री को देखने के बाद जियांग तियान ने फिर से बहुत सारे व्यंजनों को देखा। हालांकि यह आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि उपाध्यक्षों ने उन्हें पहले एकत्र किया था। ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की विरासत यहाँ इकट्ठा हुई है, इसलिए निश्चित रूप से यह एक अच्छा अवसर है कि वह एक नजर डालें और देखें कि क्या कुछ उपयुक्त है। डॉज पोषण रेसिपी। एक नजर में उन्होंने एक रोमांचक पोषण रेसिपी देखी, लेकिन यह नुस्खा सिर्फ फार्मासिस्ट का विचार था और उन्होंने वास्तव में इसे खुद नहीं बनाया क्योंकि इसके लिए बहुत सारी सामग्रियों और बहुत अधिक मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। दिव्य आग के शोधन की डिग्री को 100% तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। सामान्यतया दिव्य आग प्राप्त करने के बाद शोधन में पहला कदम दोनों पक्षों के बीच एक संबंध स्थापित करना है और फिर बाद के चरण में शोधन प्रतिशत बढ़ाना है, लेकिन भले ही इसमें 100 साल लगते हैं। दिव्य आग के शोधन की डिग्री 60% तक पहुंच सकती है, जो बेहद अविश्वसनीय है। दिव्य आग के शोधन की डिग्री जितनी अधिक होगी, दिव्य आग की शक्ति उतनी ही अधिक होगी और उत्पादित क्रॉप्स उतना ही बेहतर होगा। डॉज पोषण को 80% की डिग्री तक परिष्कृत करने की आवश्यकता है, जो कभी भी दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में दिखाई नहीं दिया है। लेकिन जियांग तियान अलग था। जैसे ही उन्होंने एक कदम उठाया, रिफाइनिंग डिग्री सीधे 100% थी, इसलिए उन्होंने तुरंत एक चकमा पोषण बनाने के लिए तैयार किया। सूत्र का ध्यान से अध्ययन करने के बाद जियांग तियान ने पाया कि इसमें अभी भी कई खामियां थीं, क्योंकि कच्चे माल के गुणों के अनुसार औषधीय प्रभावों में कुछ संघर्ष थे। औषधीय प्रभावों के संघर्ष को कम करने के लिए कुछ तटस्थ सामग्री को जोड़ना बेहतर होगा, इसलिए जियांग तियान ने पर्चे को संशोधित किया। विज्ञापन। जब सब कुछ हो गया तो जियांग तियान ने सीधे दैवीय आग को बुलाया और चकमा पोषण बनाना शुरू कर दिया। दिव्य आग को बहुत कुशलता से नियंत्रित किया गया था, इसलिए विभिन्न सामग्रियों ने जल्दी से आकार लिया। हालांकि समलन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक सामग्री को अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। अंत में 5 मिनट के बाद जियांग तियान के डॉज पोषण ने आकार लिया। अब उसे बस इतना करना था कि वह तापमान को नियंत्रित करे और उसे शांत करना जारी रखे। बूम। प्रोटोटाइप पोषण ने एक सुनहरी रोशनी को उत्तेजित किया जो ग्रह से बाहर गोली मार दी गई थी और काले धुआं आकाशगंगा को जियांग तियान द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, इसलिए यह नहीं देखा जा सकता है, लेकिन आस पास की अन्य आकाशगंगाओं को देखा जा सकता है। और इस समय इंटरस्टेलर पायलट्स की एक टीम पास होने के लिए हुई। बॉस देखो तुम्हारे सामने क्या है। प्रकाश की एक सुनहरी किरण, नहीं उनमें से अधिक है, और अजीब घटना बढ़ गई है। इस टीम का नेता एक आंखों वाला ड्रैगन है जिसका नाम डेलोंग है। वह ग्रीन पल फोर्स से एक इंटरस्टेलर चोर है। वह इस बार खनिज नसों को लूटने के लिए बाहर आया। जब वह वापस आया और इस दृश्य को देखा तो वह तुरंत उत्साहित हो गया। कुछ उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट कुछ औषधि बनाने चाहिए। चलो चलते हैं और एक नजर डालते हैं। टीम ने जल्दी से पास में युद्धपोत को छोड़ दिया। बॉस आगे का क्षेत्र ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है। क्या ये बुरा होगा अगर हम भागते हैं? आप क्या डरते हैं? हम इंटरस्टेलर पायलट्स हैं, हम अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। वे व्यवसायी हमसे डरते हैं। बस मेरी बात सुनें और सीधे अंदर ड्राइव करें। ठीक है बॉस। ऑपरेटर ने युद्धपोत को अंदर कर दिया। अरे बॉस, हमने ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गश्ती बेड़े का सामना क्यों नहीं किया? इंटरस्टेलर चोरों का एक समूह उत्सुक हो गया। आखिरकार भले ही ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनसे डरता था, उनके पास अभी भी सामान्य गश्त और कारवां आ रहे थे और जा रहे थे, और वे सभी मुख्यालय में थे। कुछ मर चुके हैं, जाओ और जांच करो। तुरंत कई लोग जांच के लिए नीचे गए और थोड़ी देर बाद वापस आ गए। डेड, ऑल डेड। बॉस क्या मर गया? विज्ञापन। ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स को नष्ट कर दिया गया है क्या? डुलोंग एक पल के लिए थोड़ा स्तब्ध था। यद्यपि वे ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से डरते नहीं थे, ये बल आखिरकार काफी पृष्ठभूमि के साथ एक
प्रमुख इंटरस्टेलर बल था। यहाँ मुख्यालय में स्तर 190 से ऊपर के हजारों विशेषज्ञ हैं और सैकड़ों स्तर के स्तर 195 से ऊपर हैं। कई संरचनाओं, तकनीकी हथियारों और इस तरह के साथ संयुक्त, ये कहा जा सकता है कि ऐसा कोई भी बल नहीं है जो कम से कम अब के लिए ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स को नष्ट कर सकता है। इसके अलावा भले ही वे इसे नष्ट करना चाहते थे, ये कई बलों का एक संयुक्त प्रयास होगा। इसके अलावा काला धुआं आकाशगंगा थोड़ा असामान्य था। तार्किक रूप से यदि यह नष्ट हो गया था तो युद्धपोतों और तोपखाने की बमबारी के कारण होने वाले ग्रहों के विनाश से हर जगह नुकसान होना चाहिए था। लेकिन अभी ब्लैक स्मोक गैलेक्सी में सभी ग्रह बरकरार हैं, केवल वे लोग मर चुके हैं। बॉस, क्या हम एक भूत से मिल रहे हैं? हमें चापलूसी करना बंद करो। हम पहले से ही 100 देवताओं के स्तर से ऊपर हैं। भूत क्या है? यहाँ तक कि अगर कोई भी हो तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। ये ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए जिसने कुछ भयानक अस्तित्व को नाराज कर दिया है। वह बॉस, वह भयानक अस्तित्व, क्या यह अभी भी यहाँ हो सकता है? यदि हाँ तो हम भी मर चुके हैं। सभी अधीनस्थ तुरंत भयभीत हो गए। मैं अनुमान लगाता हूँ कि यह तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड से कोई होना चाहिए। इस तरह की गड़गड़ाहट जैसी हत्या की विधि कम से कम 200 या उससे अधिक स्तर की होनी चाहिए। एक मजबूत व्यक्ति जिसने जीन की बाधाओं को पार कर लिया है। लेकिन मुझे कोई आभा समझ में नहीं आया। लेकिन जब से यह नष्ट हो गया है, हम जा सकते हैं और इसे लूट सकते हैं। ये कहने के बाद दुलोंग ने अपने लोगों को ब्लैक स्मोक गैलेक्सी में विभिन्न ग्रहों पर संसाधनों की खोज करने की आज्ञा दी। आप इतनी जल्दी वापस क्यों आए? दुलोंग ने हैरान से पूछा। बॉस, उन ग्रहों को साफ किया गया है, कुछ भी नहीं बचा है। जमीन को 3 फीट खोदा गया था और हर फूल, पौधे और पेड़ को खोदा गया था। विदेशी जानवर के शावक का एक भी अंडा भी नहीं बचा था। तो साफ? दुलोंग ने उसके दिल में आश्चर्यचकित किया। आखिरकार स्थिति के अनुसार जो पूरे परिवार को मिटा दिया वह निश्चित रूप से 200 के स्तर से ऊपर एक मजबूत व्यक्ति था। लेकिन इस तरह के एक मजबूत व्यक्ति को दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड की चीजों में भी दिलचस्पी होगी। ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक गहरी नींव है, लेकिन इस तरह के एक मास्टर के सामने क्या यह बच्चे का खेल नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के मास्टर पूरे परिवार के विनाश के लिए जिम्मेदार थे? विज्ञापन अध्याय 443 ग्रीन पल है ना? बस जाओ और इसे नष्ट कर दो। लेकिन जब से यह चला गया है, आइए लाइट कॉलम पर जाएं और देखें कि यह कौन सा फार्मासिस्ट है। यदि उसके पास एक अंगरक्षक नहीं है तो हे पोषण को पकड़ो और उसे वापस ले लो। नेता डुलोंग ने कहा कि वास्तव में कोई भी फार्मासिस्ट या प्रोप मास्टर इंटरस्टेलर चोरों में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होगा। आखिरकार वे बहुत क्रूर थे। यदि दस्यु नेता एक दिन दुखी है तो वह खुद को भी मार सकता है। इसलिए इंटरस्टेलर दस्यु बल केवल उन लोन फार्मासिस्ट या प्रॉप्स का अपहरण कर सकते हैं। इस बार यह अजीब घटना दिखाई दी और यह 20वें स्तर के फार्मासिस्ट की तरह लग रहा था। अगर हम उसे वापस ला सकते हैं तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। अभी मुझे उम्मीद है कि मेरे आसपास कोई अंगरक्षक नहीं है। जब तक कोई अंगरक्षक नहीं है तब तक फार्मासिस्ट की लड़ाई की शक्ति के साथ उसे पकड़ना आसान होगा। जल्द ही युद्धपोत जियांग तियांग के पास आ गया, लेकिन क्योंकि दृष्टि बहुत तीव्र थी, हर कोई अपनी आंखें नहीं खोल सकता था। इसलिए उन्हें दृष्टि के गायब होने का इंतजार करना पड़ा। पास की आकाशगंगाओं के कुछ युद्धपोत भी मजा देखने के लिए आए। क्या ये है कि इंटरस्टेलर समुद्री डाकू का युद्धपोत है? किसी ने भय से कहा, और वह बल बुरा नहीं था। आप किससे डरते हैं? हमारे पास बहुत सारे युद्धपोत हैं। इसके अलावा हम सिर्फ मजा देखने जा रहे हैं। उस अजीब दृष्टि को देखते हुए ऐसा लगता है कि एक उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट औषधि बना रहा है। एक फार्मासिस्ट के रूप में मेरे अनुभव के आधार पर पोषण कम से कम 20वीं अवस्था में है। वह कौन है? बोल रहा था एक स्तर 19 फार्मासिस्ट था। हालांकि वह 20 का स्तर नहीं था, लेकिन उसने इस स्तर के फार्मासिस्टों को पहले फार्मासिस्ट बनाते हुए देखा था, इसलिए वह एक नजर में अंतर बता सकता था। इस समय जियांग तियांग की डॉज पोषण आकार लेने वाली थी। उन्होंने एक नजर डाली और पाया कि अगर अप्रत्याशित कुछ भी नहीं हुआ तो गुणवत्ता जन्मजात विशेष प्रभाव स्तर पर जन्मजात या उससे भी अधिक होगी। बूम! इस समय गोल्डन लाइट परिवर्तित हो गई और जियांग तियांग के सिर पर उतरने वाली 9 रंगीन थंडर क्लाउड में बदल गई। यह एक थंडर क्लाउड था जिसने ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति को इकट्ठा किया। लेकिन आश्चर्यचकित न हो, यह एक गड़गड़ाहट क्लेश नहीं है। लेकिन जब 20वीं स्तरीय औषधि का गठन किया जाता है तो उपभोग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बहुत अधिक होती है। इसलिए बाहरी दुनिया से ऊर्जा को अवशोषित करना आवश्यक है। 9 रंगीन थंडरक्लाउड्स ने जल्दी से असामान्य ऊर्जा के स्तंभों को नीचे भेज दिया जो लगातार औषधि द्वारा अवशोषित थे। ओह माय गॉड! ये है कि 9 रंगीन थंडरक्लाउड। ये कहा जाता है कि यह केवल स्तर 20 जन्मजात गुणवत्ता के साथ दिखाई दे सकता है। हर कोई आश्चर्यचकित था, विशेष रूप से फार्मासिस्ट, क्योंकि वे इस काम की लाइन में थे। विज्ञापन ये यहाँ कुछ पुराने राक्षस द्वारा बनाया गया होगा। मैंने इतने सालों तक ब्रह्मांड की यात्रा की है और यह पहली बार है जब मैंने इस तरह की एक अजीब घटना देखी है। आप जानते हैं, एक स्तर 20 फार्मासिस्ट के लिए किसी भी औषधि बनाने की सफलता दर बेहद कम है क्योंकि उनके साथ अभ्यास करने के लिए कोई सामग्री नहीं है जो सफलता दर को कम करता है। आप सही हैं, वह एक बार में एक जन्मजात गुणवत्ता वाली दवा का उत्पादन करने में सक्षम था। इस व्यक्ति को प्राचीन काल से एक फार्मासिस्ट होना चाहिए। यह असंभव है। स्तर 200 से पहले जीवनकाल जीन झोंपी अभी भी हैं। अधिक से अधिक आप 500 वर्षों तक रह सकते हैं। 200 के स्तर तक आप पहले से ही तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में जा चुके होंगे। तो मुझे नहीं पता पुराना राक्षस क्या है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था और इंटरस्टेलर चोर लगातार डिटेक्टर के साथ स्कैन कर रहा था। अंत में उन्होंने पाया कि जियांग तियांग के आसपास कोई अंगरक्षक नहीं था, केवल उसे। इसलिए उसने जियांग तियांग को वापस लेने का फैसला किया। थोड़ी देर के बाद अजीब घटना कम हो गई और जियांग तियांग की पोषण ने आकार लिया। उसके हाथ में लाल औषधि को देखते हुए उसने महसूस किया, बुरा नहीं, 300% चकमा और अवधि अभी भी 2 घंटे है। उनकी वर्तमान गुणवत्ता जन्मजात गुणवत्ता से बेहतर है जो केवल 200% डॉज जोड़ता है और 1 घंटे तक रहता है। ऐसा लगता है कि मेरा परिवर्तन सफल रहा है। आइए अन्य लोगों पर एक नजर डालें। यहाँ संग्रह में न केवल चकमा औषधि शामिल है बल्कि अन्य प्रकार के औषधि भी शामिल हैं। जियांग तियांग ने उनमें से कुछ को बनाया जबकि उनके पास सभी सामग्री थी और उस पर अधिक से अधिक कुशल हो गए। शुरुआती 5 मिनट से लेकर बाद के 3 मिनट तक समय कम और छोटा हो गया। उसके बाद मार्शल आर्ट हैं। जियांग तियांग ने भी एक नजर डाली और कई 20वें स्तर के शिखर मार्शल आर्ट को पाया। कुछ मार्शल आर्ट में 200, 000 या 500, 000 बार के गुणक भी होते हैं।
हालांकि जियांग तियान के वर्तमान विभिन्न विशेषता संवर्धन के साथ, जैसे कि 2 गुना महत्वपूर्ण हड़ताल, 10,000 गुना महत्वपूर्ण हड़ताल, क्षति और इस तरह प्लस बुनियादी ताकत, कोई भी पंच इसे करेगा। अब उसकी शुद्ध ताकत प्राचीन ईश्वर की शक्ति के खरबों तक पहुंच सकती है और कोई भी उससे एक पंच का सामना नहीं कर सकता है। इसी समय एक सीलबंद क्षेत्र है जो विशेष रूप से फैंसी चालों को नियंत्रित करता है, साथ ही एक हत्या प्रवर्धन भी है जो तुरंत सब कुछ मार सकता है। विभिन्न ट्रम्प कार्ड जियांग तियान को इन मार्शल आर्ट के प्रति तिरस्कार करते हैं। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना निराश हूं, मुझे अभी भी इसे वापस लेना है, क्योंकि गठन आरेख प्रोप आरेख और पीछे की तरह है। मैंने गठन का अध्ययन किया, लेकिन केवल 20वें क्रम के गठन अध्ययन के बाद मैं इसे इच्छाशक्ति पर सेट कर सकता हूँ। वहाँ बी प्रॉप्स 20 क्रम प्रॉप्स हैं और वे बाद के चरण से हैं। उदाहरण के लिए स्पेस बैटल सूट में लगभग सभी विशेषताओं में 400% की वृद्धि हुई है। थोड़ी देर के लिए इसे देखने के बाद जियांग तियान ने इसे दूर कर दिया और इसे यहाँ बनाने की योजना नहीं बनाई, क्योंकि उन्होंने पाया कि इस ग्रह के आसपास बहुत सारे लोग लग रहे थे। विज्ञापन स्वोश चीजों को दूर करने के बाद अगले दूसरे जियांग तियान ने एक कदम आगे बढ़ाया और हवा में आ गया। आप फार्मासिस्ट होना चाहिए, ठीक है, मैं ग्रीन पल इंटरस्टेलर चोर से हूँ, कृपया हमारे साथ आओ, दुलोंग ने कहा। जब उन्होंने देखा कि जियांग तियान के पास था तो वह बहुत खुश था। कोई अंगरक्षक नहीं। ओह, ये पता चला है कि ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का खजाना है। सर, बस चीजों को आज्ञाकारी रूप से सौंप दें, दुलोंग ने एक ही समय में आश्चर्य में कहा। लेकिन आसपास के लोग अब इसे खड़ा नहीं कर सकते थे। असंभव, हम आपको इस तरह के उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट को दूर नहीं जाने देंगे। यह सही है, आप हरे मोती बलों, इतने घमंडी मत बनो। हर कोई एक साथ आता है। वे लोग अचानक बहुत गुस्से में हो गए, लेकिन जियांग तियान कल्पना कर सकते थे कि ये लोग उन्हें दूर चलाने के लिए इंटरस्टेलर समुद्री डाकू की छोटी संख्या का लाभ उठा रहे थे। उन्होंने मौत से लड़ने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसने चोर को हटा दिया, मुझ पर एक एहसान किया और फिर मुझे कुछ मुश्किल औषधि या ऐसा कुछ बनाने के लिए कहा। इन लोगों की ताकत इंटरस्टेलर चोरों की तुलना में है। यदि वे वास्तव में लड़ते हैं तो यह एक भयंकर लड़ाई होगी। हालांकि जियांग तियान उन पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी है। एक बार जब प्रत्यक्ष हत्या प्रवर्धन चालू हो जाता है तो वह जल्दी में होता है और उसके पास उन संरचनाओं का परीक्षण करने का समय नहीं होता है जो उसने अभी अध्ययन किया है। एक पल में हत्या का क्षेत्र खोला गया था और उन इंटरस्टेलर चोरों को तुरंत राख में बदल दिया गया था। ग्रीन मोती, हो, जियांग तियान बड़बड़ाया और साथ ही उन्होंने इंटरस्टेलर नेटवर्क पर ब्लैक नेटवर्क में ग्रीन पल की पृष्ठभूमि की खोज की। आखिरकार स्टार चोरों की आधिकारिक वेबसाइट पर बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन ब्लैक वेब में शत्रुतापूर्ण बल स्वाभाविक रूप से उनकी जानकारी बेचेंगे, इसलिए ये जल्दी से पाया गया। ग्रीन पल ग्रीन पिंक स्टार फील्ड में ग्रीन पिंक स्टार सिस्टम में तैनात है, जो ग्रीन पल स्टार के ठीक ऊपर है। यह एक अपेक्षाकृत शक्तिशाली बल है, हालांकि इसकी नींव ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह मजबूत नहीं हो सकती है। हालांकि काफी कुछ स्वामी हैं, जिनमें से सभी हताश अपराधी हैं जो मौत से लड़ने की हिम्मत करते हैं, इसलिए वे बहुत प्रसिद्ध भी हैं। ये सिर्फ सही है, मुझे अभी भी लगता है कि संसाधन पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं ग्रीन पल स्टार के पास जाऊंगा ताकि वे उन्हें खोज सकें। विज्ञापन अध्याय 444। आप पहले से ही मेरे द्वारा घिरे हुए हैं। जियांग तियान ने ग्रीन पल स्टार क्षेत्र को देखा, जो यहाँ से बहुत दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। वह इस बार अधिक से अधिक संसाधन एकत्र करना चाहते थे। जब हम वापस आ जाते हैं तो हम महान जिया दिव्य साम्राज्य को बांट सकते हैं। फिर हम अपने साथियों को एक बार में नीचे से ऊपर तक ले जा सकते हैं। फिर अगर एक इंटरस्टेलर युद्ध टूट जाता है तो भी हम डरते नहीं होंगे। इसके अलावा ग्रीन पल स्टार क्षेत्र एकमात्र स्टार क्षेत्र है जिसे छिपे हुए स्पिरिट आइलैंड तक पहुंचने के लिए पारित किया जा सकता है। चूंकि हमें वैसे भी वहां जाना है, इसलिए एक बार वहां जाना बेहतर होगा। ये सोचने के बाद जियांग तियान ने सीधे सेट किया। अब उसे अब अंतरिक्ष यान की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लोगों और संसाधनों को संग्रहित करने के लिए एक विदेशी स्थान था। उनकी गति एक अंतरिक्ष यान की तुलना में बहुत तेज थी। ये सिर्फ इतना था कि उड़ान के दौरान मेरा चेहरा उन सुपर शक्तियों के साथ घर्षण के कारण थोड़ा दर्दनाक लगा, लेकिन सौभाग्य से मेरी काया काफी मजबूत थी और मेरी रक्षा काफी अधिक थी। अरे, ये युद्धपोत इतने अजीब क्यों हैं? आगे बढ़ते समय जियांग तियान ने कुछ अजीब युद्धपोतों को देखा जो मानव युद्धपोतों से पूरी तरह से अलग थे। क्या मनुष्यों को केवल अपने युद्धपोतों के साथ पारित करने की अनुमति नहीं है? ये जीव मनुष्यों के समान दिखते थे, सिवाय इसके कि उनके सिर पर सींग थे। जियांग तियान ने अनुमान लगाया कि उन्हें एक और दौड़ से होना चाहिए, और एक से अधिक तरह के थे। कुछ अन्य दौड़ भी थी और यह अज्ञात था कि उनकी लड़ाई की शक्ति कितनी मजबूत थी। जियांग तियान हवा में रहा और थोड़ी देर के लिए देखा। उन युद्धपोतों का कोई बुरा इरादा नहीं था और सीधे उड़ान भरी। हालांकि जियांग तियान ने जाने और देखने की योजना नहीं बनाई। उन्होंने उन लोगों के दिखावे को नोट किया था, इसलिए उन्होंने इंटरस्टेलर नेटवर्क पर अपनी तस्वीरों की खोज की। मीजू, जियांग तियान ने परिणाम को देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित था, क्योंकि जानकारी से पता चला कि मीजू मानव नहीं थे, हालांकि वे मनुष्यों के समान दिखते थे। हालांकि मेजू और मनुष्यों के बीच कोई प्रजनन अलगाव नहीं है, ये कहना है मेजू और मनुष्यों के बच्चे हो सकते हैं। इसने जियांग तियान को कुछ लोगों के शौक की याद दिला दी। उन्होंने सुना था कि दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में बहुत से लोग उन अजीब दिखने वाली और आकर्षक महिलाओं को पसंद करते थे। मेजू महिलाएं लगती हैं कुछ हद तक मानव महिलाओं की तुलना में अधिक लोकप्रिय होना। हालांकि मेजू के क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम संसाधन है, इसलिए मेजू अक्सर मानव क्षेत्र में उन्हें बेचने के लिए अपनी जनजाति से सेक्सी और आकर्षक महिलाओं का चयन करता है, या संसाधनों के लिए विनिमय, लेकिन युद्धपोत में नहीं। इस बार वह एक युद्धपोत चला रहा है, जिसका अर्थ है कि वह गठबंधन में आ रहा है। मेजू के जाने के बाद कई अन्य दौड़ भी आए। ये दौड़ मानव जाति के साथ सभी अनुकूल थी, इसलिए उन्हें मानव क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। विज्ञापन, वे सभी गठबंधन के लिए यहाँ आए थे, जिसका अर्थ है कि एक लौकिक युद्ध टूटने वाला हो सकता है। प्रकोप के कारण के रूप में जियांग तियान को पता नहीं था, लेकिन ये जल्दी तैयार करना बेहतर है, क्योंकि कॉस्मिक युद्ध का दायरा बहुत बड़ा है। एक छोटे से एक से लेकर हजारों स्टारफील्ड और अनगिनत दौड़ के साथ एक बड़े में जो सीधे आकाशगंगा को फैलाता है। ब्रह्मांडीय युद्ध के दौरान उन अलग थलग अशांति वाले क्षेत्रों में कोई समस्या नहीं थी। यदि कोई दौड़ या एक ग्रह गठबंधन नहीं करता है तो यह एक बल बन जाएगा।
नष्ट होने के भाग्य से बचने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए जियांग तियान ने भी गति को तेज करने की योजना बनाई। उसे डर था कि ब्रह्मांडीय युद्ध टूटने वाला था, लेकिन यह इतनी जल्दी नहीं होगा। अब ये सिर्फ एक गठबंधन था। जियांग तियान की गति के साथ कई आकाशगंगाओं और कई स्टार फील्ड को पार करते हुए सबसे छोटे स्टार फील्ड को पार करने में आधे घंटे का समय लगेगा, और एक बड़े स्टार फील्ड के लिए कई घंटे। एक विशाल सितारा क्षेत्र में 1 या 2 दिन लग सकते हैं, और एक स्टार क्षेत्र ब्रह्मांड में धूल का सिर्फ एक महत्वहीन धब्बा है। इससे पता चलता है कि दूसरा स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड वास्तव में बड़ा है। हम ग्रीन पल स्टार क्षेत्र में पहुंचे हैं। जियांग तियान इस स्टार क्षेत्र में आया था। यह अपेक्षाकृत घने ग्रहों के साथ एक स्टार क्षेत्र था, लेकिन यह अपेक्षाकृत दूरस्थ था और अलौकिक शक्तियां थोड़ी विरल थीं। हालांकि इंटरस्टेलर चोर आमतौर पर इस तरह के स्टार फील्ड को अपने क्षेत्र के रूप में चुनते हैं। आखिरकार कुछ लोग उन्हें परेशान करने के लिए यहाँ आते हैं। यद्यपि सुपरपावर दुर्लभ है, संसाधनों को केवल लूटने से प्राप्त किया जा सकता है। स्टार फील्ड में प्रवेश करने के बाद जियांग तियान ने ग्रीन पल गैलेक्सी और ग्रीन पल प्लेनेट की तलाशी ली और अंत में इसे पाया। सौभाग्य से ये स्टार क्षेत्र लगभग पूरी तरह से इंटरस्टेलर चोरों द्वारा आबाद था। ग्रीन मोती बलों के अलावा लाल मोती और नीले मोती भी हैं। संक्षेप में, उनमें से बहुत सारे हैं जो इस स्टार क्षेत्र के लगभग सभी पर कब्जा करते हैं, और वे एक दूसरे के साथ बेहद एकजुट हैं। ऐसा कहा जाता है कि नेता सभी शपथ भाई हैं, और यदि उनमें से कोई भी मुसीबत में है तो अन्य लोग इसका समर्थन करेंगे। इसलिए इन इंटरस्टेलर चोरों द्वारा कई बड़े ग्रहों को भी लूट लिया गया है। आमतौर पर वे लड़ने के लिए नहीं आते थे, लेकिन जियांग तियान अलग था। ये सिर्फ इतना हुआ कि इतने बड़े स्टार क्षेत्र के साथ हमें नहीं पता था कि कितने संसाधन थे, लेकिन उन्हें ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अधिक होना चाहिए। चलो इसे पहले पता लगाने की कोशिश करते हैं। जियांग तियान की मानसिक शक्ति सीधे फैल गई। सैकड़ों अरबों की अपनी वर्तमान मानसिक शक्ति के साथ यह एक मध्यम आकार के ग्रह की सतह को कवर कर सकता है। यह अभी भी काफी बड़ा नहीं है। जियांग तियान ने आह भरी। यदि उसकी मानसिक शक्ति काफी मजबूत थी तो वह सीधे पूरे स्टार फील्ड या यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड को कवर कर सकता था। लेकिन पूरा ब्रह्मांड थोड़ा डरावना है। आखिरकार ब्रह्मांड असीम रूप से बड़ा और विशाल है, इसलिए इसे कवर करना अभी भी काफी मुश्किल है। विज्ञापन। जियांग तियान द्वारा कवर किया गया ग्रह ग्रीन पल स्टार था। इस समय ग्रह पर एक फार्मासिस्ट ने केवल मानसिक शक्ति की एक लहर महसूस की। वह थोड़ा मुस्कुराया। उसकी मानसिक ताकत सिर्फ 100 मिलियन से अधिक हो गई। ये ताकत निश्चित रूप से पूरे दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में शीर्ष 10 में थी। यही कारण है कि वह ये पता लगाने में सक्षम था कि उसकी जांच की जा रही थी। आपने वास्तव में मेरी जांच करने की हिम्मत की। मुझे नहीं पता कि आप कहां से आए हैं। मैं आज ऊब गया हूं, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। ऐसा कहने के बाद उन्होंने सीधे मानसिक मार्शल आर्ट के एक सेट का इस्तेमाल किया। हमला तेजी से आया, टकराना। हालांकि अगले दूसरे जियांग तियान की मानसिक शक्ति बहुत मजबूत थी और इसकी एक पलटाव प्रकृति थी, जिसका मतलब था कि कोई भी प्रतिद्वंद्वी जिसकी मानसिक शक्ति जियांग तियान की तुलना में कम थी, उसे नष्ट कर दिया जाएगा। तब हमले को रिबाउंड किया जाएगा। इसलिए इस आदमी की मानसिक मार्शल आर्ट सीधे अपने दिमाग पर हमला करेगी। उसका सिर तुरंत विस्फोट हो गया। ये सिर्फ एक बेवकूफ नहीं था। आखिरकार जियांग तियान अरबों बार मजबूत था। मास्टर कियू, आपको क्या हुआ? कई सेवाकर्मी जो पास की रखवाली के प्रभारी थे, वे भी स्तब्ध थे। मास्टर कियू, जो ठीक था, मौके पर विस्फोट कैसे कर सकता था? उन्हें अभी कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हालांकि असहायता से बाहर उन्हें इस मामले को अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करना था और फिर नेता को। जियांग तियान के लिए अन्वेषण को पूरा करने के बाद उन्होंने पाया कि यहाँ के ग्रहों की ताकत खराब नहीं थी। सबसे मजबूत एक शिखर स्तर 199 पर था, जो स्वयं के समान स्तर था। कई ग्रहों के नेताओं के पास ताकत का ये स्तर है। जियांग तियान ग्रह द्वारा उन्हें ग्रह की तलाश करने के लिए बहुत आलसी है। ग्रीन पल स्टार क्षेत्र में हजारों आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में हजारों ग्रह हैं। सौभाग्य से जिन संसाधनों ने जियांग तियान को पहले लूटा था, उनमें से एक प्रकार की ध्वनि मार्शल आर्ट थी, जिसे किसी की अपनी ताकत के अनुसार ध्वनि तरंगों में परिवर्तित किया जा सकता था। सिर्फ ध्वनि तरंगों के रूप में इसे कम मत समझो। आक्रामक शक्ति भी बेहद मजबूत है। इसके अलावा जियांग तियान की वर्तमान बुनियादी ताकत प्राचीन ईश्वर शक्ति के खरब है, इसलिए ध्वनि तरंगे भी बेहद शक्तिशाली हैं। तुम इंटरस्टेलर चोर, बाहर आओ और मर जाओ। तुम मेरे साथ घिरे हो। विज्ञापन। अध्याय 445 मार्शल आर्ट की शक्ति का परीक्षण। जब जियांग तियान गर्जना करता है तो उसके सामने ग्रह पर सभी लोग जिनकी ताकत 195 के स्तर से नीचे थी, तुरंत हैरान हो गए। 190 के स्तर के नीचे के ग्रहों को भी गर्जना द्वारा उड़ा दिया गया था और फिर दूर से अन्य आकाशगंगाओं तक फैल गया। अचानक पूरे ग्रीन पल स्टार क्षेत्र के 2/3 हिस्से को इस गर्जना से उड़ा दिया गया। जियांग तियान खुद थोड़ा भ्रमित था। क्या ये हो सकता है कि मेरे साधारण चिल्लाहट का इतना शक्तिशाली प्रभाव हो सकता है? ध्वनि ग्रीन पल स्टार फील्ड से बहुत आगे फैल गई और पूरे पास के स्टार फील्ड्स में भी फैल गई। उन स्टार फील्ड्स में युद्धपोत भी मजा देखने के लिए दौड़ा। हालांकि इंटरस्टेलर समुद्री डाकू की ताकत के कारण उन युद्धपोतों ने केवल पास में देखने की हिम्मत की और ग्रीन पल स्टार क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। ये कौन है? वह ग्रीन पल स्टार क्षेत्र में आने की हिम्मत कैसे करता है और अकेले परेशानी का कारण बनता है? उसने ये भी कहा कि वह दूसरे पक्ष को घेरता है। ये किस तरह के भद्दे शब्द हैं? शुरुआत में मुझे याद है कि कई प्रमुख ताकतें ग्रह पर हमला करने के लिए बलों में शामिल हो गईं और उनमें से लगभग सभी नष्ट हो गए। वहाँ कई स्तर 199 प्राणी थे। अब ये युवक वास्तव में बहादुर है। मुझे डर है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो दिल टूट गया है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और उसे एक कोयल बना दिया? आखिरकार ये ग्रीन पल स्टार क्षेत्र है और रंग समान है। चलो बस मजा देखते हैं। दूसरी तरफ ग्रीन पल स्टार क्षेत्र में प्रमुख ग्रहों के नेता उन महिलाओं पर डॉट कर रहे थे जब उन्होंने अचानक एक जोर से चिल्लाया था। वे इतने डर गए थे कि उन्होंने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए। बाहर जल्दी! ये कौन है जो चिल्ला रहा है? कोई इसे बाहर की जांच करता है। नेताओं ने बाहर आने के आदेश दिए, लेकिन जब वे बाहर आए तो उन्होंने पाया कि उनके अधिकांश लोग मर चुके थे। अभी भी कुछ शक्तिशाली हैं और सबसे शक्तिशाली एक ग्रीन पल ग्रह है जिसका नेता ग्रीन पल कहा जाता है, लेकिन यह नेता एक महिला है, न कि एक पुरुष। ग्रीन पल एक ऐसी महिला हुआ करती थी जो एक पत्नी होने के नियमों का सख्ती से पालन करती थी। हालांकि उसके पति ने लगातार कई बार उसे धोखा दिया। क्रोध के एक फिट में ग्रीन पल ने अपने पति के भी तारांकन को कैंची की एक जोड़ी के साथ
काट दिया। फिर उसने एडल्ट्रा और एडल्ट्रेस को मांस के पेस्ट में काट दिया और उसे कुत्तों को खिलाया। तब से ग्रीन पर्ल ने सोचा कि चूंकि एडल्टर खुद का आनंद ले सकता है, इसलिए वह खुद का आनंद क्यों नहीं ले सकती। ग्रीन पर्ल ने एक अभूतपूर्व खुशी का अनुभव किया और तब से वह रुक नहीं सका। यहाँ तक कि उसने अपने अधीनस्थों को विभिन्न ग्रहों के सुंदर पुरुषों को छीनने का आदेश दिया। विज्ञापन, विशेष रूप से अपने स्वयं के आनंद के लिए। इस क्षण में ग्रीन पर्ल, जिसकी रुचि परेशान थी, बस एक धुंधली नाइट गाउन पर डाल दी गई और बाहर आ गई। वह देखना चाहती थी कि यह किसने किया। ओह, वह एक सुंदर आदमी है। मूल रूप से ये देखते हुए कि उसके अधिकांश अधीनस्थ मर चुके थे, लू जेंजू को बहुत व्यथित महसूस हुआ। आखिरकार उसे चीजों को करने के लिए अपने अधीनस्थों की आवश्यकता थी। लेकिन जियांग तियान को देखने के बाद मैं अंदर उत्साहित हो गया। ये युवक अच्छा दिखता है और एक उच्च उपस्थिति है। मैं उसे बाद में वापस ले जाऊंगा। बाद में ग्रीन पर्ल ने एक कदम आगे बढ़ाया और जियांग तियान के सामने आया। मैं आपको एक रात के लिए अपनी बहन की सेवा करने का मौका दूंगा। हालांकि जियांग तियान ने तिरस्कार दिखाया। इस आदमी पर एक अजीब गंध थी। वह एक बुरे आदमी की तरह लग रहा था। पाठकों को उसकी सेवा करने दो। चले जाओ। जियांग तियान ने एक और साउंड वेव मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। इस बार आमने सामने ग्रीन पर्ल ने अनुभव किया कि यह शक्तिशाली होने का क्या मतलब है। उसके कानों से खून बहने लगा। फिर पूरे शरीर में मौके पर विस्फोट हो गया। आखिरकार ये ध्वनि तरंगों के स्रोत के पास था और जैसे जैसे ध्वनि तरंगें फैलती थीं, बिजली निश्चित रूप से कम हो जाएगी। वैसे मुझे नहीं पता कि अब मार्शल आर्ट कितनी शक्तिशाली है। जियांग तियान ने इसे एक कोशिश देने का फैसला किया और एक देर से 20वीं स्तर की मार्शल आर्ट्स बुक, जो कि 200,000 गुना बोनस के साथ तरह का था। 100 ट्रिलियन प्राचीन ईश्वर शक्तियां, 200,000 बार गुना 200 ट्रिलियन प्राचीन ईश्वर शक्तियां हैं। एक विशाल हथेली का प्रिंट आकाश से उतरा, जो लगभग पूरे हरे मोती आकाशगंगा को कवर करता है। मौत की आभा ने शेष इंटरस्टेलर चोरों के पैरों को कांप दिया और बेकाबू हो गया। ये किस तरह की मार्शल आर्ट है? क्या यह एक ताड़ की तकनीक है जो आकाश से गिरती है? ये पहली बार है जब मैंने एक मार्शल आर्ट देखी है जो पूरी आकाशगंगा को कवर करती है। वह कितना शक्तिशाली है। यहाँ तक कि 199वें स्तर के ईश्वर स्तरीय शक्ति प्रणाली भी केवल ये शक्तिशाली हो सकती है ना? मुझे नहीं पता। वैसे भी मुझे लगता है कि यह एक अच्छी बात है कि मैं आज शो देखने आया था, अन्यथा मैं इन इंटरस्टेलर चोरों की तरह होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि इस आदमी ने ये कहने की हिम्मत की कि वह दूसरे पक्ष को खुद से घेर लेता है। उसकी ताकत वास्तव में अद्भुत है। ग्रीन पर्ल सीधे मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि वह महिला तारांकन वाय है, उसकी ताकत बिल्कुल शीर्ष पर है। वह सेकंड में पराजित हो गई थी। क्या ये युवक तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड से हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन हम तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांडीय दोष में नहीं हैं। विज्ञापन, क्या ऐसा हो सकता है कि वहां के लोगों को एक सफलता मिली और हमारे पास आ गया? सभी ने इस पर चर्चा की और एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि जियांग तियान निश्चित रूप से एक स्तर के 3 सभ्यता ब्रह्मांड से था और 200 के स्तर से ऊपर एक मजबूत व्यक्ति सेकंड में एक शिखर स्तर 199 को हरा सकता है। बूम! इस समय जियांग तियान की मार्शल आर्ट ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। पूरे ग्रीन पर्ल गैलेक्सी और हजारों ग्रहों को तुरंत जियांग तियान की मार्शल आर्ट द्वारा राख में कम कर दिया गया था। वे ग्रह सीधे टूट गए और छोटे ग्रहों की चट्टानों में बदल गए जो तारों वाले आकाश में तैरते रहे। ग्रहों के टूटने के बाद एक क्रिस्टल कोर कुछ ग्रहों से बाहर निकला। प्लेनेट क्रिस्टल कोर। जियांग तियान ने आगे कदम रखा और क्रिस्टल कोर को उठाया। वह तुरंत जानता था कि यह क्या था। क्रिस्टल कोर एक कीमती सामग्री थी जिसमें एक बड़े ग्रह के अंदर पैदा होने का एक बहुत छोटा मौका था। ये स्तर 199 से लेकर स्तर 200 तक टूटने की संभावना को बढ़ा सकता है और अन्य स्तर इस आइटम का उपयोग करके कई स्तरों से जल्दी से बढ़ सकते हैं। तथाकथित ब्रह्मांडीय युद्ध इन चीजों के लिए है क्योंकि कॉस्मिक युद्ध कुछ लोगों के लिए स्तर 199 के चरम पर समाप्त होने वाला है। यह एक क्रिस्टल कोर खोजने के लिए लॉन्च किया गया था। अब जियांग तियान भाग्यशाली था कि वह मुफ्त में एक को उठा सके। वह क्या है? एक क्रिस्टल कोर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दुनिया में दिखाई देगा। क्या हमें जाना चाहिए और इसे छीनना चाहिए? पास में मजा देखने वाले कुछ लोगों ने उत्साह दिखाया। बेवकूफ, क्या आपने नहीं देखा कि उसने एक पूरी आकाशगंगा को केवल एक मार्शल आर्ट कौशल के साथ नष्ट कर दिया है? क्या आपके पास वह क्षमता है? हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। लड़ाकू शक्ति का ये स्तर संख्याओं से प्रभावित नहीं हो सकता है। भले ही उनमें से अधिक हों, वे मर जाएंगे। यदि आप उन्हें पकड़ने के लिए नहीं जाते हैं तो आपके पास रहने के लिए अभी भी कुछ समय है। यदि आप जाते हैं तो आप तुरंत मर जाएंगे। यह सही है, मैं आवेगी था। वे लोग जल्दी से शांत हो गए। हालांकि जियांग तियान ने इस समय एक आकाशगंगा को हल किया था, लेकिन इस स्टार क्षेत्र में अभी भी कई आकाशगंगाएं थीं, उनमें से हजारों, और प्रत्येक आकाशगंगा में कई शक्तिशाली लोग थे। इसलिए अब हमें अभी भी कुछ चींटियों का सामना करना है। आगे बढ़ो, उसे मार डालो और हमारे नेता का बदला लें। ये हताश अपराधी गुस्से में थे। वे जानते थे कि वे बच नहीं सकते थे, इसलिए वे सिर्फ मौत के लिए लड़े क्योंकि उनके पास अभी भी आशा की एक झलक थी। लेकिन यह अभी भी जियांग तियान के लिए कोई खतरा नहीं था। इस बार तियानशी जियांग के साथ आया था रेंज मार्शल आर्ट का एक सेट, 1.5 से 20वीं स्तर परीक्षण के लिए सही है। विज्ञापन, अध्याय 446 1 ट्रिलियन स्तर प्रणाली। लूटे गए 20 स्तरीय मार्शल आर्ट्स के इस सेट को स्काई डिस्ट्रॉइंग लाइट वेव कहा जाता था। जियांग तियान ने इसे मार्शल आर्ट की सामग्री के अनुसार इस्तेमाल किया और ग्रीन पर्ल गैलेक्सी के पास अन्य आकाशगंगाओं को देखा। ब्लैक पर्ल गैलेक्सी, ब्लू पर्ल गैलेक्सी और 6 अन्य आकाशगंगाओं ने सभी एक भंवर गठित किए। भंवर बहुत बड़ा था और हर एक से प्रकाश की एक मोटी किरण चमकती थी। यह आकाश विनाशकारी प्रकाश लहर है। किसी ग्रह को सीधे घुसने के लिए केवल एक हल्की लहर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जियांग तियान की मार्शल आर्ट की महान शक्ति के कारण ग्रह की भेद करने के बाद लाइट वेव गायब नहीं हुई। इसके बजाय ये परावर्तित प्रकाश की तरह ग्रीन पर्ल स्टार फील्ड में आगे और पीछे उछलता है। कुंजी यह है कि यह प्रत्येक उछाल के बाद अलग हो जाएगा और विभाजन के बाद इसकी शक्ति कम नहीं होगी। अंतिम कुछ दर्जन प्रकाश तरंगें एक विनाशकारी मशीन की तरह पूरे स्टार फील्ड में फैली हुई हैं और सभी इंटरस्टेलर चोर जो मदद करने के लिए आए थे उन्हें सीधे प्रकाश तरंगों द्वारा मार दिया गया था। इतना खराब भी नहीं। जियांग तियान ने सिर हिलाया, लेकिन ये कई 20वीं स्तरीय मार्शल आर्ट में से एक है। यहाँ तक कि बाद के चरण में जियांग तियान के पास इस स्तर की कई मार्शल आर्ट भी हैं। कई दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड हैं, लेकिन ऐसे कई नहीं हैं जिन्हें सीखा और उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह बहुत मुश्किल है या आपके पास बहुत ही उच्च स्तर की समझ
है, लेकिन फिर भी प्रवेश स्तर तक सीखने में कम से कम कई महीने लगेंगे और यह मूल रूप से बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए जाने के लिए एक लंबा रास्ता है, क्योंकि आप जितना आगे जाते हैं उतना ही अधिक अस्पष्ट और मुश्किल हो जाता है। लेकिन जियांग तियान को केवल 1 सेकंड में इसे संशोधित करने की आवश्यकता है। एक और बात यह है कि कुछ लोग इस स्तर की मार्शल आर्ट का उपयोग करते हैं क्योंकि यह बहुत अधिक शारीरिक शक्ति का उपभोग करता है। जियांग तियान ने जांच की और पाया कि पिछले हमले ने लगभग 300 मिलियन सहनशक्ति अंक प्राप्त किए। यदि यह कोई और होता तो एक शिखर स्तर 199 प्राचीन भगवान सहनशक्ति केवल 600 मिलियन के करीब होगा। यह एक कदम में आपकी शारीरिक शक्ति के आधे हिस्से का उपयोग करने के बराबर है, जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपभोग करता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी इसका उपयोग नहीं करता है। हे भगवान, इस युवक ने इंटरस्टेलर समुद्री डाकू बल को मिटा दिया जो सिर्फ 2 चालों में सैकड़ों वर्षों से हमारे लिए सिरदर्द रहा है। इस समय आसपास के लोग थोड़े गूंगे थे और एक चकित में खड़े थे। आखिरकार ये प्रभाव थोड़ा बहुत अच्छा है। ग्रीन पल्स्टार क्षेत्र का गठन सैकड़ों साल पहले किया गया था और अब यह एक निश्चित स्तर पर पहुंच गया है। ये कहा जा सकता है कि अगर उन्होंने गठबंधन नहीं किया होता, मुझे डर है कि पास के सभी स्टार फील्ड्स को हरे मोती द्वारा निगल लिया जाएगा। कई स्टार फील्ड्स ने पहले ग्रीन पल्स्टार फील्ड पर हमला करने के लिए एकजुट किया है, लेकिन वे सभी विफलता में समाप्त हो गए क्योंकि वे बहुत असंतुष्ट हैं, जबकि इंटरस्टेलर पायरेट्स आमतौर पर बहुत एकजुट होते हैं और उनमें मजबूत लड़ाकू क्षमताएं होती हैं और वे सभी निडर लोग हैं। यह अच्छा है, हमने एक बड़े खतरे से छुटकारा पा लिया है। इस युवक के जाने के बाद हम उन इंटरस्टेलर पायरेट्स के क्षेत्रों को लूटने में सक्षम हो सकते हैं। इन लोगों ने इतने सारे ग्रहों को लूट लिया है, संसाधनों को समृद्ध होना चाहिए और हमने बहुत सारे लाभ कमाए होंगे। आप बहुत अधिक सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि वे इसे नष्ट करने के बाद खुद को लूटेंगे? विज्ञापन, ये सच है, लेकिन कुछ बचा होना चाहिए। दाएं, सभी ने उम्मीद की आंखें दिखाईं। इस समय जियांग तियान ने पहले ही विभिन्न छाया भेज दी थी। आखिरकार ग्रीन पल्स्टार क्षेत्र बहुत बड़ा था और वह पूरे स्टार क्षेत्र को खुद से लूट नहीं सका। ये बिल्कुल असंभव है। यहाँ तक कि अगर हम एक उच्च गति पर जाते हैं तो हजारों आकाशगंगाओं के माध्यम से खोज करने में कम से कम 2.5 साल लगेंगे और प्रत्येक आकाशगंगा में हजारों ग्रह हैं। इसका सामना कौन कर सकता है? लेकिन अब जियांग तियान की क्षमता मूल्य पहले से ही अधिक है। ये प्रति सेकंड लाखों प्रतिक्रियाओं के साथ एक छाया 5 क्षमता मूल्य, साथ ही अनंत स्थान के साथ। इसलिए उन सभी को बाहर बुलाया गया था। ग्रीन पल स्टार फील्ड में विभिन्न ग्रहों में दसियों ट्रिलियन छाया भेजे गए थे। जियांग तियान खुद ग्रीन पल ग्रह पर गया, हालांकि यह बल्कि जीर्ण शीर्ण था। जैसे ही वह ग्रह पर पहुंचे, जियांग तियान ने पूरे मैदान में लाशों को देखा, लेकिन उन्होंने ये भी पता लगाया कि यहाँ की वास्तुशिल्प शैली काफी अजीब थी। खोज के बाद वह ग्रह के अंदर 2 बड़े हॉल मिले। हॉल में से एक सुंदर पुरुषों से भरा हुआ था जिसे ग्रीन पल ने उसके आनंद के लिए एकत्र किया था। जियांग तियान ने एक बार सोचा था कि वह अभी भी शक्तिशाली था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लू जेंजू, भद्दी बी तारांकन सीएच और भी अधिक शक्तिशाली था। दूसरा हॉल वह जगह है जहां संसाधन संग्रहित होते हैं। जियांग तियान एक नजर लेने के लिए गया और पाया कि यहाँ के संसाधन शीर्ष पायदान पर हैं और ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्यालय में भी बेहतर हैं। विभिन्न नुस्खे, प्रॉप्स, सामग्री, औषधि आदि विदेशी अंतरिक्ष में उन सभी को संग्रहित करने के बाद जियांग तियान ने छोड़ दिया। अब जब उन्होंने इतने सारे संसाधनों को लूट लिया था तो जियांग तियान बिल्कुल भी उत्साहित नहीं था। आखिरकार वह पहले से ही बहुत अधिक लूट चुका था। अपने विदेशी स्थान में संसाधनों के पहाड़ हैं और 20वें स्तर के लिए भी यही सच है। बाद में छाया ने अन्य ग्रहों से संसाधनों को भी स्थानांतरित कर दिया। कुल राशि इतनी बड़ी थी कि जियांग तियान काफी उत्साहित था। ऐसा लगता था कि उसे भविष्य में अपने दम पर संसाधनों की तलाश नहीं करनी होगी। यदि आप जाना चाहते हैं तो बस गहरी नींव के साथ उन शक्तिशाली बलों पर जाएं, उन्हें नष्ट कर दें और उन्हें सीधे लूट लें। ये कैसे जल्दी नहीं हो सकता है? ये जाने का समय है। पैकिंग करने के बाद जियांग तियान ने चारों ओर देखा और यिंगलिंग द्वीप जाने का फैसला किया। यह इस समय निकटतम स्थान था और विदेशी जीवाश्म शिरा को मिल जाना चाहिए। छाया प्रतिभा को सुपर गॉड स्तर में भी अपग्रेड किया जाना चाहिए। नक्शे को बाहर निकालते हुए जियांग तियान ने ऊपरी और निचले संस्करणों को एक साथ रखा। मार्ग स्पष्ट था। वह उच्च गति से आगे बढ़ना शुरू कर दिया और एक पल में ग्रीन पल स्टार क्षेत्र से बाहर निकल गया। अन्य स्टार फील्ड के लोग जो मजे देख रहे थे, जियांग तियान को गायब होने के बाद भी खुश दिखे, क्योंकि जियांग तियान के जाने का मतलब था कि वे आकर लूट सकते हैं। बहुत सारे ग्रह हैं, जियांग तियान संभवतः उन सभी को खुद से खोज नहीं सकता है ना? इसलिए वे जल्दी से अपने युद्धपोतों में आए और लगभग इस बात पर लड़ाई लड़ी कि पहले किसे खोज करनी चाहिए। विज्ञापन, यह मेरा है, चलो पहले चलते हैं। आप पहले क्यों गए? हम पहले आए थे। जो पहले आया था उसके साथ क्या गलत है? हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और हम सबसे करीबी हैं। मुझे परवाह नहीं है, चलो पहले ग्रीन पल ग्रह खोजें। हर कोई जमकर बहस कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि इन लोगों को, भले ही उन्होंने एक गठबंधन किया और एक सैन्य बल था जो कई बार इंटरस्टेलर चोरों के थे, दूसरे पक्ष को हराने में असमर्थ थे और दूसरी तरफ भी मारे गए थे। बहुत अलग, थोड़ा ब्याज उन्हें दुश्मनों में बदल सकता है। दूसरी तरफ जियांग तियान स्टार फील्ड को पार कर रहा था। हिडन स्पिरिट आइलैंड में जाने के लिए उसे 3 बड़े स्टार फील्ड्स को पार करना था। हर बार जियांग तियान की गति में कम से कम कई घंटे लगते थे। आगे बढ़ते समय जियांग तियान ने अपने सिस्टम अपग्रेड की भी जांच की। पिछले कुछ दिनों में ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंटरस्टेलर चोर जैसे कई बलों को नष्ट कर दिया गया था। कई मुख्य देवता और प्राचीन देवता हैं, साथ ही झो परिवार के उपकरण भी हैं जो उन्हें प्रचारित करने में मदद करते हैं। वह देखना चाहते हैं कि वह किस स्तर पर है। मेजबान जियांग तियान, स्तर शिखर स्तर 199, सिस्टम स्तर 1 ट्रिलियन, स्तर जोड़ 1 ट्रिलियन, जोड़ 1 ट्रिलियन। हे भगवान, ये बहुत अधिक है। जियांग तियान खुद पर विश्वास नहीं कर सकता था। 2 बलों को नष्ट करने से पहले ये केवल 900 बिलियन स्तर पर था, लेकिन अब 2 प्रमुख बलों को नष्ट कर दिया गया है। सीधे 100 बिलियन के स्तर में वृद्धि हुई, लेकिन ये सामान्य लग रहा था जब उसने इसके बारे में सोचा था। आखिरकार बहुत सारे लोग थे और उनमें से एक को मारने से उसका स्तर 5-100 तक बढ़ जाएगा। अब जियांग तियान को और अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ और वह यिंगलिंग द्वीप पर जाने के लिए दृढ़ था। हमारे सामने 2 और स्टार क्षेत्र हैं। विज्ञापन, अध्याय 447 हिडन स्पिरिट आइलैंड पर आगमन। यात्रा के लगभग 1 दिन के बाद जियांग तियान आखिरकार यिंगलिंग द्वीप के पास पहुंचे। यिंगलिंग द्वीप 5 सितारा क्षेत्रों के किनारे पर स्थित है। इसका स्थान काफी विशेष है और किसी भी स्टार क्षेत्र से संबंधित नहीं है।
हिडन स्पिरिट आइलैंड सिर्फ एक छोटा सा ग्रह है। वर्षों से यह मूल रूप से तटस्थ रहा है, यहाँ तक कि कई ब्रह्मांडीय युद्धों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इससे हम हिडन स्पिरिट आइलैंड के मालिक की ताकत देख सकते हैं। जियांग तियान को सड़क पर मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने सीखा कि हिडन स्पिरिट आइलैंड के मालिक को एक फोजिंग कहा जाता है। मालिक, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वह किस स्तर पर था। जियांग तियान ने अनुमान लगाया कि वह कम से कम एक 20वें स्तर के फोजिंग मास्टर थे, और यह फोजिंग मास्टर न केवल क्रॉप्स फोजिंग में अच्छा था, वह सभी प्रकार के हथियार, कवच और वर्दी बनाने में भी अच्छा है। उनकी फोजिंग क्षमता एक साधारण रैंक -20 आइटम मास्टर की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। इसलिए पास के स्टारफील्ड के लोग अक्सर इस गुरु से मदद मांगने के लिए यिनलिंग द्वीप पर आते हैं, कुछ प्रॉप्स और कवच बनाने में मदद करें। आखिरकार उच्च स्तरीय लड़ाकू शक्ति की ये सहायक चीजें कभी कभी जीत या हार का निर्धारण करने की कुंजी होती हैं। इसके अलावा हिडन स्पिरिट आइलैंड पर मास्टर एक रहस्य की रखवाली कर रहा है, जो कि एलियन जीवाश्म खदान के लिए कॉपी प्रवेश द्वार है। लेकिन इस रहस्य को मास्टर द्वारा निर्धारित परीक्षण को पास करने की आवश्यकता है। इसलिए उन लोगों के अलावा जो फोरिंग टूल के लिए पूछते हैं, अधिक लोग विदेशी जीवाश्म नसों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। आखिरकार ये कुछ ऐसा है जो प्रतिभाओं की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। लेकिन वर्षों से कुछ लोगों ने अपना रास्ता बनाने के लिए मजबूर किया है और कुछ ने राख में बदल दिया है, क्योंकि यिनलिंग द्वीप के फोजिंग मास्टर ने न केवल द्वीप पर कई तंत्र स्थापित किए हैं, कई शक्तिशाली दोस्त और कुछ वफादार अनुयायी हैं। 195 के स्तर से ऊपर की ताकत के साथ काफी कुछ अनुयायी हैं। जियांग तियान यिनलिंग स्टार पर उतरा, जो कि वह ग्रह है जहां यिनलिंग द्वीप स्थित है। कई लोग इस ग्रह पर एकत्र हुए हैं। यिनलिंग द्वीप के बाहर आप कुछ होटल और यहाँ तक कि लोगों को कतार में देख सकते हैं। जो लोग स्वाभाविक रूप से कतारबद्ध थे, वे फोजिंग मास्टर के बारे में कुछ पूछना चाहते थे। इसके आसपास कोई रास्ता नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं और कभी कभी कतारें बहुत लंबी होती हैं। जब आप थक जाते हैं तो आपको एक ब्रेक लेना पड़ता है, इसलिए यहाँ के होटल और अन्य स्थानों पर अक्सर बहुत अच्छा व्यवसाय होता है। कतार के अंत में लोग हिडन स्पिरिट आइलैंड के मास्टर बनने के लिए परीक्षा पास करने की कोशिश कर रहे हैं। परीक्षण इस बात पर निर्भर करता है कि आप यहाँ क्या हैं। यदि आप यहाँ प्रॉप्स के लिए पूछने के लिए हैं, तो परीक्षण अपेक्षाकृत सरल होगा। हालांकि यह सरल है, इसे पारित करना काफी मुश्किल है। आखिरकार वे 20वें स्तर के स्वामी हैं, न कि केवल आम लोग। इसलिए यहाँ तक कि एक साधारण मूल्यांकन केवल बहुत कम लोगों द्वारा पारित किया जा सकता है। दूसरा मूल्यांकन विदेशी जीवाश्म कॉपी था। जियांग तियान सोच रहा था कि उसे किस आकलन के लिए जाना चाहिए। बहुत से लोग एलियन जीवाश्म कॉपी में जा रहे थे और उनकी ताकत कम नहीं थी। विज्ञापन विदेशी जीवाश्म इतने आकर्षक थे कि कतार में आने वाले लोग मूल रूप से सभी स्तर 180 से ऊपर थे। उनमें से प्रत्येक के लिए आधा दिन लगेगा कि केवल मूल्यांकन सामग्री को आजमाएं। लाइनें लंबी थीं और कुछ लोग 1 महीने से अधिक समय से इंतजार कर रहे थे। जियांग तियान लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ नियम थे और उन्हें लाइन में कटौती करने की अनुमति नहीं थी। तो जियांग तियान ने सोचा, क्या उसे प्रॉप्स के लिए पूछने के लिए कतार से गुजरना चाहिए, जो तेजी से है, और फिर मास्टर को खोजने के लिए छिपे हुए स्पिरिट आइलैंड पर जाना चाहिए। युवा हर टीम अलग है। वर्तमान में जो टीमें प्रॉप्स के लिए पूछती हैं, वे मूल रूप से मास्टर के शिष्यों द्वारा प्राप्त की जाती हैं। यदि आप वहां जाते हैं तो आप मास्टर को नहीं देख पाएंगे। मास्टर के शिष्य, हाँ, मास्टर के 10 शिष्य हैं, जिनमें से सभी प्रारंभिक चरण 20वें स्तर के प्रोप मास्टर्स हैं। जब उस व्यक्ति ने ये कहा तो जियांग तियान थोड़ा हैरान था। आखिरकार 20वें स्तर के शुरुआती चरण में एक प्रोप मास्टर को ब्रह्मांड में जहां भी हो विनम्रता से व्यवहार किया जाना चाहिए। ये काफी अच्छा है कि उन 10 शिष्यों ने इस तरह की सफलता हासिल की है और अभी भी अपने शिक्षक की सेवा करने के लिए यिनलिंग द्वीप में रहते हैं। उसी समय तथ्य यह है कि मास्टर इतने 20वें स्तर के शिष्यों को प्रशिक्षित करने में सक्षम था। उसने दिखाया कि उसकी ताकत निश्चित रूप से कम नहीं थी। यदि आप एलियन जीवाश्म कॉपी के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं तो यहाँ टीम में आएं। ठीक है, जियांग तियान अभी भी लाइन अप करने के लिए तैयार था, लेकिन वह पहले लाइन में शामिल नहीं हुए। इसके बजाय उसने एक नजर लेने के लिए लाइन के सामने जाने की योजना बनाई। आखिरकार बहुत सारे लोग थे। थोड़ी देर के लिए चलने के बाद जियांग तियान ने आखिरकार टीम के सामने देखा। वह थोड़ा अवाक था। यहाँ दसियों हजार लोग कतार में लग रहे थे और वे आधे घंटे के कम से कम समय में स्तर को पारित करने में विफल रहे। लानत है, मुझे समय के अंत तक इंतजार करना होगा। उसने एक रास्ता सोचने का फैसला किया, इसलिए वह उस व्यक्ति के पास गया जो वर्तमान में पहले स्थान पर था। भाई, मैं दे दूंगा आप एक स्तर 20 प्रारंभिक आइटम। चलो उन्हें आदान प्रदान करते हैं और आप लाइन में वापस जा सकते हैं। जियांग तियान ने एक आइटम निकाला, ये सोचकर कि यह निश्चित रूप से सफल होगा। आखिरकार 20वें स्तर के आइटम के प्रलोभन का विरोध कौन कर सकता है। चले जाओ, क्या तुम एक भिखारी भेज रहे हो? आदमी ने कहा। उसकी ताकत और आभा बिना किसी संदेह के सामने आए। वह जियांग तियान के समान स्तर का था और उसके हाथों में कई टियर 20 आइटम भी थे। न केवल प्रारंभिक चरण प्रॉप्स हैं, बल्कि 2 मिड स्टेज प्रॉप्स और एक देर से मंच प्रूफ भी हैं। इसलिए एक प्रारंभिक चरण प्रूफ वास्तव में उनके लिए कोई अपील नहीं है। विज्ञापन। फिर जियांग तियान ने उसके पीछे लोगों से पूछा और परिणाम समान थे। वे लोग उनकी बारी से पहले कई महीनों से लाइन में इंतजार कर रहे थे। वे सभी अपनी ताकत के चरम पर थे और अपने सुपर गॉड लेवल प्रतिभाओं पर भरोसा करने का प्रयास किया ताकि वे 200 के स्तर के माध्यम से टूटने की संभावना बढ़ा सकें। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे शुरुआती वस्तुओं को देखते थे। भाई, मैं देख सकता हूं कि आप बहुत चिंतित हैं, लेकिन चिंतित मत बनो, किसी ने उसे दिलासा दिया। लेकिन मैं आपको कुछ संकेत दे सकता हूं। यहाँ एक तीसरा मार्ग है जिसे एक तेज मार्ग माना जा सकता है। जब तक आप इसे पास करते हैं, मास्टर आपको व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कर सकता है और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या पूछते हैं, वह आपको सच बताएगा। किसी ने हंस दिया। असली, बेशक, वहां पर एक फोजिंग सेक्शन है। ये फोजिंग मास्टर की एक पहेली है, कला का एक टुकड़ा है जिसे मास्टर फोज करने में विफल रहा। मास्टर ने इतने सालों तक इसका अध्ययन किया है, लेकिन फिर भी यह पता नहीं चला है। यदि आप कला के उस काम को सही बना सकते हैं तो मास्टर आपको प्राप्त करेगा। मुझे बताने के लिए धन्यवाद। जियांग तियान चला गया और सोचा, इंटरस्टेलर नेटवर्क पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है कि स्थानीय लोग अधिक जानते हैं। हालांकि जियांग तियान के जाने के बाद लोगों के इस समूह ने बात करना शुरू कर दिया। आप बकवास बात कर रहे हैं।
आप अभी भी दूसरों को सलाह दे रहे हैं। वह लड़का इतना छोटा है, वह संभवतः समस्या को कैसे हल कर सकता है? ये बात मास्टर का श्रमसाध्य काम है। ठीक है, भले ही यह विफल रहा, यह अभी भी 20वें क्रम के जन्मजात गुणवत्ता की उत्कृष्ट कृति है। इसे सही बनाना असंभव है। क्या आप मुझे धोखा नहीं दे रहे हैं? ओह, ये बच्चा मुझे परेशान करता रहता है। अगर मैं उसे दूर नहीं भेजता तो वह मुझसे सवाल पूछता रहेगा। क्या वह कष्टप्रद नहीं है? ये सच है। उस बच्चे को एक दीवार से टकराने देना बेहतर है। तब भीड़ ने लाइन में काम करना जारी रखा और जिस व्यक्ति ने उन्हें चुनौती दी वह भी विफल हो गया। ये कैसे है? अंदर क्या चल रहा है? मैं आपको अब और नहीं बताऊंगा। जो भी व्यक्ति अंदर जाता है वह अलग है। आपको बताने का कोई मतलब नहीं है। विज्ञापन अध्याय 448 प्रॉप्स का सेट, तियानी 4 टुकड़ा सेट। दूसरी तरफ सभी के ध्यान में जियांग तियान चुनौती स्थल पर पहुंचा था, जहां एक फोजिंग टेबल थी जिसके बगल में एक भव्य कवच और एक लंबी तलवार थी। कवच और तलवार दोनों में एक तेज आभा है, लेकिन यदि आप बारीकी से देखते हैं तो आप पाएंगे कि उन पर 2 क्षतिग्रस्त धब्बे हैं जो कवच और तलवार की शक्ति को प्रभावित करता है। यदि यह इन 2 क्षतिग्रस्त हिस्सों के लिए नहीं था तो जियांग तियान यह अनुमान लगा सकता था कि ये दोनों चीजें निश्चित रूप से 20वीं मंच के अंत में थीं और उनकी गुणवत्ता जन्मजात थी। 20वीं मंच के अंत में जन्मजात गुणवत्ता के कुछ बनाने में सक्षम होने से पता चलता है कि किसी की ताकत निश्चित रूप से असाधारण है। उस फोजिंग मास्टर को संभवतः पूरे दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में शीर्ष 3 में स्थान दिया जा सकता है। स्वोश, जियांग तियान ने आगे जाने की कोशिश की और 2 चीजों को छूने की कोशिश की कि उन्हें कैसे सुधारें, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचे सतह पर सुरक्षात्मक गठन ट्रिगर हो गया। एक पल में कई तेज हवा के ब्लेड ने गोली मार दी। हालांकि किसी ने भी जियांग तियान को नहीं मारा। उसकी चकमा दर अब बहुत अधिक थी और वह बिना किसी डर के सीधे कुछ भी छू सकता था, लेकिन आस पास के लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। जब भी वे उसे छूते थे तो पिछले चैलेंजर्स को एयर ब्लेड से खुद से निपटना पड़ता था, लेकिन अब एयर ब्लेड इस आदमी को नहीं मार सकते थे। हालांकि सभी के पास ये पता लगाने का समय नहीं था कि जियांग तियान किस विधि का उपयोग कर रहा था। उन्हें विरोध करने के लिए अपने स्वयं के उपकरण निकालने होंगे। वे एयर ब्लेड की शक्ति को जानते हैं। जो कोई भी इसे छूता है वह मर जाएगा जब तक कि आपकी ताकत 195 के स्तर से ऊपर नहीं पहुंच जाती है और आप एक रक्षा प्रकार हैं। जियांग तियान छूता रहा और एयर ब्लेड शूटिंग करते रहे। अरे छोटे भाई, क्या आप कृपया ऐसा करना बंद कर सकते हैं? हम वास्तव में हैचित लगी, लेकिन तुम ठीक हो। उद्धरण चिन्ह, आप एक अंतरिक्ष प्रकार हैं, ठीक है? क्या आपने एयर ब्लेड को दूर करने के लिए किसी तरह के स्पेस ट्रांसफर का उपयोग किया था? मुझे ऐसा लगता है, लेकिन क्या इसे हमारे पास स्थानांतरित करना थोड़ा अनैतिक नहीं है? कोई थोड़ा गुस्से में था। मैंने उसे अभी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए नहीं देखा। उसने कुछ भी नहीं किया। अंतरिक्ष को खोलने और मोड़ने के लिए शक्तियों का उपभोग करने की आवश्यकता है। वह अभी वहीं खड़ा था। तो यह क्या है? हर कोई भ्रमित था। आखिरकार उनके दिमाग में वे इसे डॉज शब्द के साथ नहीं जोड़ते थे। जियांग तियान के लिए उन्हें कुछ समय के बाद छूने के बाद दोनों वस्तुओं की सतह से एक गठन बढ़ गया। यह एक छोटी सी हत्या का गठन था और हालांकि यह छोटा था, ये बहुत शक्तिशाली था। विज्ञापन दरार, जियांग तियान ने एक हाथ से चुटकी ली और सीधे 2 संरचनाओं को कुचल दिया। फिर उसने 2 चीजें लीं और उनके साथ हाथों में खेला। पहला कवच था। अगर मैंने सही तरीके से अनुमान लगाया तो इस कवच को तियानी कवच कहा जाता था, जो एक 1.5 से 20वें स्तर की वस्तु थी। कई प्रोप एटलस के बीच उन्होंने लूट लिया था। इस तरह का एक परिचय था। ये तियानी लड़ाई कवच बेहद शक्तिशाली था, लेकिन इसके लिए बहुत सारी सामग्रियों की भी आवश्यकता थी। वर्तमान में इस टूटे हुए कवच की गुणवत्ता शायद शीर्ष ग्रेड है, लेकिन जब तक क्षति की मरम्मत की जाती है तब तक इसकी जन्मजात गुणवत्ता बढ़ जाएगी। चलो पहले जांच करने के लिए हमारी मानसिक शक्ति का उपयोग करें। मानसिक शक्ति यह जांचने के लिए कवच में गहरी जा सकती है कि कारण क्या है। क्या यह इसलिए है क्योंकि सामग्री असमान रूप से बनाई गई है? ये हो सकता है कि दिव्य आग का उपयोग ठीक से नहीं किया जाता है या तापमान सही नहीं है आदि। कुछ जांच के बाद जियांग तियान ने पाया कि सामग्री के साथ कोई समस्या नहीं थी और यह सब बहुत समान था, जिससे पता चला कि दूसरा पक्ष भौतिक गुणों से बहुत परिचित था। दिव्य आग में कोई खामियां नहीं है और कोई अति गणना नहीं है, लेकिन कुछ सामग्री अपर्याप्त लगती है। जियांग तियान ने एक नजर डाली और पाया कि तियानी कवच की मुख्य सामग्री उत्परिवर्तित धातु थी, लेकिन उत्परिवर्तित धातु मानव क्षेत्र में लगभग विलुप्त थी। जब पहली बार एक प्रति दिखाई दी तो जियांग तियान ने ये सब खो दिया। बाद में जब वह जानवर डोमेन में था तो जियांग तियान ने बहुत अधिक खोदा, इसलिए उसकी उत्परिवर्ती धातुएं बहुत प्रचुर मात्रा में थीं। लेकिन यहाँ बहुत कुछ नहीं है। तियानी कवच को 2000 ग्राम उत्परिवर्तित धातु की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ केवल 1900 ग्राम है, जो 100 ग्राम कम है। अपनी उच्च शक्ति और क्रूरता के अलावा उत्परिवर्ती धातु भी अन्य सामग्रियों की क्रूरता को बढ़ा सकती है। इसलिए अंतर अपर्याप्त उत्परिवर्ती धातु के कारण होता है। अब जब हम विशिष्ट कारण जानते हैं तो इससे निपटना आसान होगा। जियांग तियान ने उसके बगल में फोजिंग हथौड़ा उठाया। इस चीज का वास्तव में कुछ वजन है। कुछ उत्परिवर्तित धातुओं को बाहर निकालने और तियानी कवच की विभिन्न स्थितियों का विश्लेषण करने के बाद जियांग तियान को एक विचार था और फिर उसी तरह से तलवार की जांच की। ये भी 20वीं मंच के अंत में एक प्रोप है और ये तियाई कवच के साथ एक सेट है। आखिरकार 20वीं अवस्था के अंत में प्रोप्स मूल रूप से सभी सेट विशेषताएं हैं। एक सेट एक ही आइटम की तुलना में बहुत बेहतर है। एक बार एक सेट में गठित होने के बाद समग्र प्रभाव बहुत बड़ा है। उदाहरण के लिए तियानी सूट में तियानी कवच, तियानी ड्रैगन स्लेइंग तलवार, तियानी कॉम्बैट बूट्स और तियानी ब्रेसलेट, कुल 4 टुकड़े शामिल हैं। एक सूट में टुकड़ों की संख्या आमतौर पर भिन्न होती है, लेकिन अधिक बेहतर होती है क्योंकि प्रत्येक टुकड़ा 20वीं अवस्था के अंत में होता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से आपके पास जितने अधिक टुकड़े होते हैं उतने अधिक बोनस होता है। विज्ञापन 4 पीस तियानी सेट के अलावा 5 टुकड़ा फ्रॉस्ट सेट और 7 टुकड़ा एलिमेंटल सेट भी है। आपके सामने तियानी का 4 टुकड़ा सेट पूरा होने के बाद सभी बुनियादी विशेषताओं में अतिरिक्त 50% सुधार होगा, 30% मैजिक प्रतिरोध बोनस और छोटा नियंत्रण समय। चलो इसे आजमाएं। जियांग तियान ने कुछ उत्परिवर्तित धातु निकाली। हालांकि इसे फोज करते समय केवल 100 ग्राम अंतर था। जब इसके लिए बनाते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से ठीक 100 ग्राम नहीं हो सकता है। यह अधिक होना होगा। बैंग बैंग बैंग। जियांग तियान हथौड़ा के बाद हैमर के साथ बनाना शुरू कर दिया। उसी समय उन्होंने अपने दिमाग में तियानी सूट के सभी आरेखों को
पहले ही संशोधित कर दिया था। वैसे भी 100 बिलियन स्तरीय प्रणाली के लिए 1 सेकंड का मतलब 100 बिलियन अंक है और तियानी 4 पीस सेट को संशोधित करना केवल कुछ 100 बिलियन अंक खर्च करता है, जो कि बाल्टी में बस एक गिरावट है। तो मैं बहुत आलसी हूँ इसका विश्लेषण करने के लिए मेरी मानसिक शक्ति का उपयोग करने के लिए। इस आदमी ने वास्तव में फोजिंग शुरू कर दी। मेटल सिम्फनी की तरह फोजिंग की आवाजें सोनोरस हो गईं। स्वाभाविक रूप से आस पास के लोगों ने इसे सुना। मैंने पहले कई प्रसिद्ध फोजिंग लोगों को विश्लेषण करते हुए देखा है, लेकिन वे सभी कई दिनों का विश्लेषण करते हुए बिताते हैं और अंत में हार मान लेते हैं क्योंकि वे किसी भी परिणाम के साथ नहीं आ सकते थे। ये युवक, वह कुछ ही मिनटों में ठीक हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि वह सिर्फ सब कुछ फेंक रहा है? वह बस कुछ समय के लिए बेतरतीब ढंग से हथौड़ा मार रहा है। अगर वह इसे सही करता है तो क्या यह सौभाग्य नहीं होगा? बकवास, बात करना बंद करो। यह एक तियानी सूट है। 20वें चरण के देर से चरण में एक 4 टुकड़ा सूट है। क्या आप इसे बेतरतीब ढंग से हथौड़ा मारने जा रहे हैं? क्या आप इसे बाहर निकाल सकते हैं? ये सच है। वैसे भी कतार में उबाऊ है, तो चलो इसे एक शगल के रूप में मानते हैं। जबकि वे लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, जियांग तियान के परिवर्तन को धीरे धीरे सुधार किया गया। टूटे हुए अंतराल को धीरे धीरे कवर किया गया था और तियानी कवच पर प्रकाश चमक रहा था। ये भी धीरे धीरे फुला हो गया। पिछली लाल बत्ती से धीरे धीरे बैंगनी प्रकाश में बदल गया और फिर गुलाबी और सोने की ओर। बूम! यिंगलिंग द्वीप के आकाश के ऊपर इस समय अलौकिक शक्ति का एक भंवर उतरा और फिर सुपरनेचुरल पावर लाइट के बीमों को तियानी के कवच में इंजेक्ट किया गया, जो अंतराल की मरम्मत के लिए सामग्री के साथ संयुक्त था। वोजी, क्या वह युवक वास्तव में सफल है? आप वास्तव में सक्षम हैं। आपने ध्यान आकर्षित किया है। क्या यह एक ऐसी घटना है जो केवल जन्मजात गुण ला सकती है? विज्ञापन अध्याय 449 9 रंगीन प्रकाश सोने के साथ मिश्रित। जैसे जैसे अजीब घटना गहरी होती रही, जियांग तियान के हाथ में तियानी कवच की मरम्मत बेहतर और बेहतर थी। ये देखा जा सकता है कि अंतर स्पष्ट रूप से ठीक होने लगा था। प्रकाश धीरे धीरे सोने से गुलाबी सोने में बदल गया और प्रकाश का अजीब स्तंभ भी बेहद भव्य हो गया। उसी समय यिंगलिंग द्वीप पर लिंगिन नाम के फोजिंग मास्टर ने स्वाभाविक रूप से इस दृष्टि को देखा और उनके शिष्यों ने भी इसे देखा। शिक्षक, कोई आपके तियानी कवच की मरम्मत कर रहा है और ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति सफल होने वाला है। 10 शिष्यों ने उत्साह दिखाया। उनमें से प्रत्येक 20वें स्तर का प्रोप मास्टर है। यद्यपि वे सभी शुरुआती चरण में हैं, वे कई वर्षों से मास्टर का अनुसरण कर रहे हैं और बहुत कुछ देखा है। इसलिए वे एक नज़र में बता सकते हैं कि घटना असाधारण है। इस विसंगति को सफलतापूर्वक मरम्मत करने की संभावना है। मुझे ऐसा नहीं लगता। आखिरकार पिछले कुछ समय में कुछ अच्छे लोग थे और विशन भी दिखाई दिए। हालांकि वे इस एक के रूप में भव्य नहीं थे, वे अभी भी काफी आकर्षक थे। अंत में ये सब विफल नहीं हुआ, इसलिए हमें अभी भी अगले कदम को देखना है। कई शिष्यों ने ये कहा और मास्टर लिंगिन की आंखों ने उत्साह दिखाया। उनका स्तर शिष्यों की तुलना में बहुत अधिक था, इसलिए यह एक नज़र में देखा जा सकता है कि वह असाधारण था। क्योंकि वापस जब वह सूट के इस सेट को फोड़े हुए था तो उसने गुलाबी और सोने की दृष्टि को आकर्षित नहीं किया। सूट विजन केवल प्रकाश स्तंभ क्षमताओं की संख्या के बारे में नहीं है। रंग को देखना अधिक महत्वपूर्ण है। विशेष प्रभाव कलाकार ने गुलाबी का इस्तेमाल किया, जो मूल रूप से सोना था। यह उस दृष्टि का रंग था जिसे उसने तब वापस बुलाया था, लेकिन अब ये सीधे गुलाबी और सोना है। प्रकाश भी उज्जवल है। मास्टर लिंगिन की आंखें अचानक सुस्त हो गईं। गुलाबी सोने की दृष्टि ने उसे पहले ही बेवकूफ बना दिया था, लेकिन अब दृष्टि वास्तव में बदल रही थी। 9 रंग सोने के साथ मिश्रित। उन्होंने और उनके शिष्यों ने एक ही समय में पूछा, आकाश में उठने वाले प्रकाश के स्तंभों को देखते हुए, और तुरंत उत्साह में अपनी सीटों से खड़े हो गए। चलो चलते हैं और एक नजर डालते हैं। वह अपने शिष्यों को लाया और जल्द से जल्द लिंगिन द्वीप से निकास चुनौती बिंदु तक पहुंच गया। उनका मानना था कि जो व्यक्ति इस अजीब घटना का कारण बन सकता है, वह खुद से ही नहीं था। वह कम से कम एक लेट स्टेज 20वें स्तर के प्रोप मास्टर हैं। वास्तव में वह 20वें स्तर के अवरोध के माध्यम से टूटने और 200 के स्तर के बाद एक नए स्तर में प्रवेश करने के बारे में हो सकता है। ओह माय गॉड! मास्टर लिंगिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई देने के लिए बाहर आया। जब लोगों ने मास्टर लिंगिन को अपने 10 शिष्यों के साथ आते देखा तो लोगों को देखा हर कोई स्तब्ध था। आखिरकार मास्टर लिंगिन कभी भी दूसरों को बधाई देने के लिए बाहर नहीं आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा इतना सक्षम होगा। विज्ञापन 2 से अधिक हैं। पूरे शरीर को कवर किया गया है ब्रश जैसा कि दृष्टि से देखा जा सकता है। क्या आपने कभी इस तरह के 9 रंग का सोना देखा है? आपका मतलब है मास्टर लिंगिन ने कभी भी इस तरह की एक अजीब घटना का कारण नहीं बनाया है? क्या इसका मतलब ये है कि इस बच्चे के फोजिंग स्तर ने मास्टर लिंगिन को पार कर लिया है? हालांकि लोगों ने उसके बारे में इस तरह से बात की और कहा कि वह युवा पीढ़ी के रूप में अच्छा नहीं था। मास्टर लिंगिन को यह सुनकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। वह सैकड़ों वर्षों से रह चुके थे। मैं केवल किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता था जो मुझसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेहतर था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उससे इतने लंबे समय तक कभी नहीं मिला। अब मैं आखिरकार उससे मिला, लेकिन इस दृष्टि से मास्टर लिंगिन ने महसूस किया कि वह दूसरे व्यक्ति की तरह अच्छा नहीं था और उसके साथ बिखरे हुए दूसरे व्यक्ति का अपमान हो सकता है। सलाह मांगना या दूसरे व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना बेहतर होगा। मास्टर लिंगिन और उनके शिष्य जियांग तियान के पीछे सम्मानपूर्वक खड़े थे, चुपचाप उन्हें फोजिंग की मरम्मत करते हुए देख रहे थे और खोई हुई फोजिंग तकनीक को सीखते थे जो जियांग तियान ने इस्तेमाल किया था। वे सभी प्राचीन तकनीकें थीं, बेहद मुश्किल। मास्टर लिंगिन ने इतने सालों तक अध्ययन किया था इससे पहले कि वह सिर्फ एक मास्टर कर सके, लेकिन जियांग तियान ने सभी प्राचीन तकनीकों का इस्तेमाल किया, एक बार में 1 दर्जन से अधिक। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। जियांग तियान ने इसे सीधे संशोधित किया, इसलिए उन्होंने 1 सेकंड में सब कुछ सीखा। ये तकनीक अद्भुत है। फ्लेम डायवर्सन तकनीक, 100 हैमर तकनीक, द डिवाइन फायर का नियंत्रण। मास्टर लिंगिन स्तब्ध था। वह सोचता था कि उसके पास कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। अब ऐसा लगता है कि अपने और इस छोटे भाई के बीच के स्तर में अंतर थोड़ा सा नहीं है। ऐसा लगता है कि 20वें स्तर के अंत में भी अभी भी स्तर में एक बड़ा अंतर है। इस समय जियांग तियान ने पहले ही तियानी कवच की मरम्मत की थी। जब अंतर बरकरार था तो पहले से ही सैकड़ों लाखों अजीब प्रकाश खंभे थे, लगभग कई आसपास के ग्रहों को कवर करते थे। यह मेरी आंखों को लगभग अंधा कर देता है। यिंगलिंग स्टार कई प्रमुख स्टार क्षेत्रों के जंक्शन पर स्थित है, इसलिए यह प्रकाश स्वाभाविक रूप से उन लोगों द्वारा देखा गया था। इसलिए वे सभी मजा देखने के लिए यिंगलिंग स्टार के पास आए और रास्ते में अनुमान लगाया।
देखो, प्रकाश और चमक का वह अजीब स्तंभ, 9 रंग सोने के साथ मिश्रित, यह क्या है? कहने की जरूरत नहीं है, मास्टर लिंगिन ने एक नया उपकरण बनाया होगा। ये सच है, मास्टर लिंगिन के अलावा किसकी ऐसी क्षमता है? चलो चलते हैं और एक नजर डालते हैं। बधाई। पास के ग्रहों के सभी बड़े लोग जिनके पास स्थिति थी, बधाई देने के लिए आए, लेकिन जब वे यिंगलिंग स्टार में पहुंचे तो वे थोड़ा भ्रमित थे। उन्होंने पाया कि मास्टर लिंगिन फोजिंग नहीं लग रहा था, विज्ञापन। इसके बजाय वह एक प्रशिक्षु की तरह पक्ष से देखा, एक बेहद सम्मानजनक रवैये के साथ, अतीत में खुद की तरह, जब वह मास्टर से अपनी तलवार बनाने के लिए कहने के लिए आया था। ये बच्चा कौन है? मास्टर लिंगिन उसके प्रति इतना सम्मानित कैसे हो सकता है? विनम्रता से बोलो, बच्चा। अपने स्तर के साथ बस एक प्रोप को फेंकना हर किसी को आने और आपको मारने के लिए पर्याप्त है। ये सच है। ये सुंदर लड़का कौन है? उन लोगों ने उन लोगों से पूछा जो कतार में लग रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यह सुंदर आदमी अभी आ गया था और जैसे ही वह आया और वह वास्तव में सफल हो गया। जियांग तियान ने तियानी कवच को सफलतापूर्वक जाली बनाने के बाद उन्होंने तलवार भी जाली, यहाँ तक कि उन्होंने शेष तियानी सूट बनाने की योजना बनाई। आखिरकार मेरे अपने स्थान पर बहुत सारी सामग्री है और तियानी सेट के शेष 2 टुकड़े निश्चित रूप से पर्याप्त हैं, लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद जियांग तियान ने इसे भूलने का फैसला किया। यदि उसने खुद इसे जाली किया तो क्या होगा? अगर मास्टर ने उसे देने के लिए कहा, यह मास्टर मेरे साथ एलियन जीवाश्म कॉपी की जानकारी का आदान प्रदान करना चाहता है, तो इसे भूल जाओ। जियांग तियान ने 2 मरम्मत किए गए सेटों को उठाया और उन्हें सीधे मास्टर लिंगिन में फेंक दिया। यहाँ इस बात की मरम्मत की गई है, क्या मैं इसे सफल मान सकता हूँ? जियांग तियान ने कहा कि मास्टर लिंगिन ने चीजों को लेने के बाद और बस उनका उपयोग करना शुरू कर दिया। उनका दिमाग तुरंत खाली हो गया, क्योंकि ये 2 सेट ऊर्जा से भरे हुए थे और गुणवत्ता ने उन्हें बेहद आरामदायक महसूस कराया। सहज विशेष प्रभाव गुणवत्ता, मेरे भगवान। उनकी अभिव्यक्ति उन लोगों के भावों के समान थी जिन्होंने उन्हें तैयार उत्पाद को देखने के बाद अतीत में प्रॉप्स बनाने के लिए कहा था। शिक्षक, मुझे देखने दो। कई शिष्य भी ध्यान से निरीक्षण करने के लिए आए। क्या एक कौशल? यह निश्चित रूप से अब तक किए गए उच्चतम गुणवत्ता वाले सेटों में से एक है। बिल्कुल, एक सूट फोर्ज करना बेहद मुश्किल है और सूट केवल 20वें स्तर के अंत में उपलब्ध हैं। सफलता की दर पहले से ही कम है और एक जन्मजात गुणवत्ता पहले से ही सीमा है। इस जन्मजात विशेष प्रभाव का उल्लेख नहीं करना है। विज्ञापन, अध्याय 450, उपकरण और एम्बेडिंग रत्नों में छेद खोलना। ये बिल्कुल सही है, बिना किसी खामियों के। इतना सही। 2 पीस सूट रखने और इसे देखने के बाद मास्टर लिंगिन ने अचानक उत्साह की चीख को छोड़ दिया। यह निश्चित रूप से पहली बार था जब उन्होंने इस तरह का एक सही सूट देखा था। फिर उन्हें याद आया कि उनके पास अभी भी तियानी सेट के लिए सामग्री के शेष 2 सेट थे। उन्होंने मूल रूप से एक ही बार में 4 सेट बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पहले 2 असफल रहे। इसने उसे अगले 2 टुकड़ों को बनाने के लिए छोड़ दिया और वह सेट को बनाने में सक्षम नहीं होने के बारे में परेशान हो गया है, लेकिन इस बार वह ऐसा नहीं कर सका। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो इसे कर सकता है। चूंकि वह यहाँ आया था, इसका मतलब है कि उसके पास उससे कुछ पूछना है और सबसे अधिक संभावना है कि वह एलियन जीवाश्म कॉपी के लिए आया था। फिर यह अच्छा होगा यदि हम एक एक्सचेंज कर सकें। इस बारे में सोचकर मास्टर लिंगिन सम्मानपूर्वक जियांग तियान के पास चला गया। इस गुरु का नाम क्या है? वह बेहद विनम्र था। अतीत में लोगों ने हमेशा उसे मास्टर कहा। यह पहली बार था जब किसी ने किसी को मास्टर कहा और वह इसके बहुत करीब महसूस कर रहा था। जियांग तियान, तो आप मास्टर जियांग हैं। मैं इस जगह का मालिक हूँ। आप मुझे बस लिंगिन कह सकते हैं। यदि आपको उच्चारण करना मुश्किल लगता है तो आप मुझे शाओलिंग कह सकते हैं। मास्टर लिंगिन। जब ये शब्द सामने आए तो उसके आसपास के लोग और भी स्तब्ध थे। आखिरकार एक लेट स्टेज 20वें स्तर के प्रोप मास्टर, भले ही अन्य समान स्तर के मास्टर्स थे, उन्हें इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं थी, है ना? लेकिन केवल वह खुद अंतर को समझता है। जियो लिंग, है ना? जियांग तियान ने सिर हिलाया, फिर कंधे पर मास्टर लिंगिन को थपथपाया, जैसे एक शिक्षक ने एक छात्र की सराहना की। यह नहीं था कि जियांग तियान दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये है कि यह प्रोप मास्टर्स जैसे व्यवसायों के साथ है। यदि आपके पास उच्च कौशल है तो आप अपनी उम्र की परवाह किए बिना एक शिक्षक हो सकते हैं। मास्टर जियांग, जियोलिंग, मेरे पास एक छोटा सा अनुरोध है। बेशक यह आपके लिए ध्यान देने योग्य नहीं है। यही है, कृपया मुझे तियानी सूट के शेष 2 सेटों को बनाने में मदद करें। यह एक छोटा सा मामला है। मुझे लगा कि यह एक बड़ी बात है। बस यहाँ सामग्री लाएं और मैं उन्हें यहाँ बनाऊंगा। ये कुछ मिनटों से अधिक नहीं लेगा। जियांग तियान ने यह कहने के बाद उनकी स्थिति अचानक एक उच्च स्तर बन गई। कुछ मिनट। ये सुनने के बाद मास्टर लिंगिन ने खुद को सोचा, क्या यह मास्टर जियांग दिखाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं? हालांकि तियानी सेट की मरम्मत में देर नहीं लगी, लेकिन मैंने इसे पहले जाली बनाया। अब मैं सिर्फ सामग्री प्रदान कर रहा हूँ और मास्टर जियांग को तैयार उत्पाद को बनाने दे रहा हूँ। विज्ञापन, कुछ मिनट। तियानी कवच का एक टुकड़ा बनाने में उसे लगभग 1 महीने का समय लगा। यदि यह वास्तव में कुछ मिनटों में किया जा सकता है तो मुझे डर है कि दिव्य आग सामग्री के एक भी टुकड़े को भी परिष्कृत नहीं कर सकती है ना? मास्टर जियांग, क्या ये वास्तव में संभव है? उसने बदले में पूछा। वास्तव में उनका इरादा जियांग तियान को कुछ बफर समय देना था और जियांग तियान को एक रास्ता खोजने दिया। अन्यथा अगर वह वास्तव में सामग्री प्राप्त करता है और इसे कुछ ही मिनटों में समाप्त नहीं कर सकता है तो क्या ये बेहद शर्मनाक नहीं होगा? उनके जैसे प्रोप मास्टर्स जो लेवल 20 के देर से चरण में है, उन्हें कुछ गरिमा है। कोई जरूरत नहीं, चलो इसे यहाँ करते हैं। जियांग तियान भी एक बुद्धिमान व्यक्ति था और स्वाभाविक रूप से जानता था कि दूसरी पार्टी का क्या मतलब है, लेकिन उसका स्तर क्या था? कुछ मिनट पर्याप्त होंगे। जाओ और सामग्री का मेरा तियानी सेट करो, मास्टर लिंगिन ने अपने शिष्यों से कहा। जल्द ही सामग्री को लाया गया। जियांग तियान ने एक मोटा नजर लिया और पाया कि सामग्री अपेक्षाकृत पूर्ण थी, लेकिन कुछ सामग्रियों की मात्रा अपर्याप्त थी। क्योंकि यह वास्तव में बहुत मुश्किल है। कम से कम मानव क्षेत्र में ये सामग्री और अयस्क दुर्लभ हैं। उत्परिवर्तित धातुओं को छोड़कर कई अन्य सामग्री हैं जो थोड़ा दुर्लभ हैं। मास्टर जियांग, ये सब हमारे पास है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसमें से कुछ और प्राप्त कर सकते हैं। मास्टर लिंगिन, वास्तव में अधिक नहीं है। ये बॉक्स के निचले भाग में सामग्री है। हालांकि जियांग तियान तियानी कवच की मरम्मत करने में सक्षम था, जिससे पता चला कि उसके पास पर्याप्त सामग्री और थोड़ी सब्सिडी थी। ठीक होगा, ठीक है। जियांग तियान ने यह भी कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
यहाँ तक कि अगर यह एक सब्सिडी थी तो ये ज्यादा नहीं था। उत्परिवर्तित धातु के पिछले 30 क्यूबिक मीटर के अलावा जानवर डोमेन में खनन से भी प्राप्त हुए थे। यह अयस्क की एक पूरी नस थी जिसमें 100 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक खोदा गया था। जियांग तियान में अब पर्याप्त उत्परिवर्तित धातु को सीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। सामग्री प्राप्त करने के बाद जियांग तियान ने सीधे खोज करना शुरू कर दिया। वह डर नहीं था कि प्राचीन तकनीकों को दूसरों द्वारा सीखा जाएगा। ये समझ के बिना पर्याप्त नहीं था, और यहाँ तक कि अगर वह समझ में था तो ये थोड़ी देर में पर्याप्त नहीं होगा। जल्द ही तियानी सेट के आरेख के अनुसार जियांग तियान ने सीधे विभिन्न सामग्रियों को परिष्कृत किया। प्रत्येक सामग्री के लिए 30 सेकंड से अधिक नहीं लिया गया। यदि यह कोई और होता तो यह निश्चित रूप से तेजी से नहीं होता, क्योंकि उनकी दिव्य आग खपत का सामना नहीं कर सकती थी। जियांग तियान के पास जवाब देने के लिए अपनी अलौकिक शक्ति थी, इसलिए उन्होंने बस मारक क्षमता बढ़ाई। 2.5 मिनट में विभिन्न सामग्री पिघलने लगी और फौज और सब कुछ सुचारू रूप से चला गया। इतनी तेजी जो लोग फोजिंग के बारे में जानते थे उन्हें नहीं पता था कि इसका वर्णन करने के लिए क्या शब्दों का उपयोग करना है, जबकि बाहरी लोगों ने सिर्फ सराहना की। विज्ञापन मैं अन्य लोगों को फोज करते हुए देखता था और ये बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन मास्टर जियांग को फोजिंग देखने के बाद मुझे गहराई से छुआ गया और मुझे लगा कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। अब ऐसा लगता है कि मैं भी दुनिया में एक महान लोहार बनने की क्षमता रखता हूँ। कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ये कह सकता है कि थोड़ी देर के लिए इसे देखने के बाद वह ताकत से भरा हुआ महसूस करता था। चौथे मिनट में सोने के साथ मिश्रित 9 रंगों की दृष्टि फिर से आ गई, पहले की तरह, और जियांग तियान ने एक ही बार में 2 काम किए, एक को अपने बाएं हाथ से और एक को अपने दाहिने हाथ से बनाया। एक ही समय में 2 टुकड़ों को फोड़े हुए और दोनों एक ही समय में सफल हुए, जिससे अजीब घटनाएं हुई। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वह इस कौशल के साथ ब्रह्मांड में प्रोप निर्माताओं के बीच पहले स्थान पर है। इस समय उसके फोजिंग हथौड़ा की आवाज को छोड़कर पूरी जगह चुप थी। आपको एक पिन ड्रॉप सुनाई पड़ सकता है। बॉस सभी के मुंह चौड़े खुले थे, अविश्वास से भरी आंखें। 4.5 मिनट में 2 सेट सफलतापूर्वक पूरा हो गए। जियांग तियान ने 4 पीस सेट के गुणों की जांच की और पाया कि यह अभी भी थोड़ा कम था। इसलिए उन्होंने प्राचीन तकनीकों में उपकरणों में छेद करने और खोलने के लिए एक तकनीक देखी। तथाकथित उपकरण जड़ना उपकरण पर कुछ रत्नों को जड़ना है, लेकिन शर्त यह है कि उपकरण में छेद होना चाहिए और छेद बनाना आसान नहीं है। पहली बात, उपकरण के प्रदर्शन को नुकसान नहीं पहुंचाना है। एक छेद को ड्रिल करने का मतलब है उपकरण पर एक छेद बनाना जो उपकरण को नुकसान पहुंचाने के लिए बाध्य है, जिसके लिए अत्यधिक उच्च कौशल की आवश्यकता होती है। कितने छेद खोले जा सकते हैं, इस पर एक सीमा भी है। सामान्यतया लेट स्टेज प्रोप मास्टर के लिए लेवल 20 में एक छेद खोलने में सक्षम होना सीमा है। 2 छेद मूल रूप से असंभव हैं, क्योंकि यह उपकरणों को प्रभावित करेगा। एक बार जब सूट के एक आइटम का प्रदर्शन प्रभावित हो जाता है तो पूरे सूट का प्रदर्शन कम हो जाएगा। इस समय जियांग तियान ने पहले से ही उपकरणों पर 2 छेद खोले थे, जो पहले से ही अद्भुत था, लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं था और महसूस किया कि वह अधिक जोड़ सकता है। इसलिए उन्होंने उपकरण सामग्री की विशेषताओं को संयुक्त किया और अंत में प्रत्येक उपकरण में 4 छेद खोले। जड़ा हुआ रत्नों के लिए यह इस बात पर निर्भर करता था कि जियाओ लिंग के पास क्या है। प्रत्येक रत्न बहुत कीमती है और कई प्रकारों में आता है, जैसे कि रत्न जो महाशक्तियों रत्नों के अधिकतम मूल्य को बढ़ाते हैं, जो महाशक्तियों को बहाल करते हैं, रत्न जो महाशक्ति की खपत को कम करते हैं, और इसी तरह। ये कहा जा सकता है कि कभी कभी जड़ा हुआ रत्न और जड़ा हुआ रत्न पूरी तरह से अलग अलग अवधारणाएं नहीं हैं। भले ही जियांग तियान ने खुद इतने सारे रत्न एकत्र किए थे, लेकिन उनके पास बहुत से नहीं थे। हर तरह के कुछ 100 मिलियन थे, बस एक छोटा सा विज्ञापन। अध्याय 451। क्या मास्टर जियांग इतना शक्तिशाली है? चलो अलौकिक शक्ति वसूली मणि ले लो। जियांग तियान के सभी रत्नों के बीच इस तरह का रत्न सबसे अधिक है। एक अलौकिक शक्ति मणि प्रति सेकंड अलौकिक शक्ति के 100 अंक वसूल सकती है। इन 100 अंकों को कम मत समझो। जियांग तियान के पास वर्तमान में 4 टुकड़े तियानी सेट में से प्रत्येक में 4 छेद हैं। प्रत्येक छेद में एक रत्न होता है जिसकी कीमत 100 है, इसलिए 4 टुकड़ा सेट का अर्थ है क्षमता वसूली के 1600 अंक। ये कुछ वस्तुओं के लिए बहुत उपयोगी है जो लगातार उपभोग किए जाते हैं। बेशक जियांग तियान में अधिक शक्तिशाली रत्न हैं। ये 100 पॉइंट रिकवरी मनी सबसे कम स्तर है। यहाँ तक कि उनके पास एक शीर्ष ग्रेड रिकवरी जेम भी है जो प्रति सेकंड के 1000 अंक अलौकिक शक्ति को पुनर्स्थापित कर सकता है। यह निश्चित रूप से एक बेहद भयानक संख्या है। ठीक है, ये हो गया है, मैं इसे आपको दे दूंगा। जियांग तियान भी एक एहसान कर रहा था। इसे मुझे दे दो। मास्टर लिंगिन थोड़ा अविश्वासी था। सभी 4 टुकड़े पूरे हो गए, साथ ही छेद और खजाने। इस तरह के सेट को ब्रह्मांड में कहीं भी रखा जा सकता है। वे खूनी तूफान पैदा करने और ग्रहों के बीच युद्धों का कारण बनने के लिए पर्याप्त हैं। वे सिर्फ तुच्छ मामले हैं। वे स्टार क्षेत्रों के बीच युद्ध भी कर सकते हैं। यह एक युद्ध है जो दुनिया को हिलाता है। हालांकि मास्टर लिंगिन इन स्टारफील्ड्स में अच्छी तरह से जाना जाता है। उनके व्यापक संबंध हैं और उनके पास शक्तिशाली अंगरक्षक हैं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से डरता नहीं है। मास्टर जियांग, जल्दी से आओ। फिर उन्होंने विनम्रता से जियांग तियान को आमंत्रित किया। अब जब फोजिंग पूरी हो गई थी तो वह मास्टर जियांग को यहाँ खड़े नहीं होने दे सकते थे, है ना? इसलिए सभी के ईर्ष्यालु गजों के तहत जियांग तियान ने यिंगलिंग द्वीप में प्रवेश किया। ये कहा जाना चाहिए कि यह छोटा द्वीप काफी आकर्षक था। एक मार्ग को छोड़कर जहाँ कतार थी, अन्य 3 पक्ष खुले थे। वे सभी समुद्र से घिरे हुए हैं और समुद्र में विभिन्न संरचनाएं हैं जो यिंगलिंग द्वीप की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। जियांग तियान को एक बांस की इमारत में लाया गया था। इस बांस की इमारत में एक गठन था जो अलौकिक शक्तियों को संघनित कर सकता था। आसपास 10 गार्ड भी थे जो जियांग तियान महसूस कर सकते थे। 10 गार्ड सभी के स्तर 199 पर थे, लगभग शिखर तक पहुंच रहे थे, लेकिन देर से चरण 20वें स्तर के फोजिंग मास्टर के लिए एक अंगरक्षक समूह होना सामान्य था। मुझे लगता है कि लागत कम नहीं है। मैं तुम्हारे साथ फ्रैंक हो जाऊंगा। मैं एलियन जीवाश्म कालकोटरी में अपनी प्रतिभा को बेहतर बनाने के लिए यहाँ आया था। जियांग तियान बैठने के बाद मास्टर लिंगिन ने अभी तक बात नहीं की थी। उन्होंने इसे सीधे कहा, आखिरकार यदि मास्टर और उनके शिष्यों ने बाद में मार्गदर्शन मांगा तो उनके लिए उन्हें मार्गदर्शन नहीं देना अनुचित होगा। इन फोजिंग कट्टरपंथियों के साथ इसमें कई दिनों का निर्देश लगेगा। इसे कम समय माना जाता है और सबसे लंबा समय कई महीने हो सकता है।
उन्होंने सुना कि कुछ फोर्जिंग मास्टर्स ने पहले इस पर चर्चा की थी। विज्ञापन नतीजतन बैठक की चर्चा के आधे साल बाद बैठक स्थगित कर दी गई। पेशेवर सभी पागल लोग हैं, इसलिए सीधे अपने उद्देश्य को बताना बेहतर है। ठीक है मास्टर जियांग, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको नहीं बताया, ये सिर्फ इतना है कि यह आपके लिए अकेले रहना बहुत खतरनाक है। क्या आपने इस बार अपने साथ कुछ अंगरक्षक नहीं लाए हैं? एलियन जीवाश्म कॉपी में एलियन बीस्ट्स इनसाइड ऑल लेवल 199 है और पीक लेवल पर कई हैं। अन्य खतरे भी हैं। मास्टर लिंगिन का अर्थ बहुत स्पष्ट था, अर्थात जियांग तियान के पास कोई अंगरक्षक नहीं था। जिसके बारे में बोलते हुए ये भी कुछ ऐसा है जो जियांग तियान को अजीब लगता है। इस तरह के एक शक्तिशाली फोर्जिंग मास्टर में वास्तव में कोई अंगरक्षक नहीं है। यह अवास्तविक है। मेरे स्तर के साथ मेरे पास 10 स्तर 199 बॉडीगार्ड हैं। मास्टर जियांग, क्या आपके पास 199 पीक बॉडीगार्ड के स्तर का समूह नहीं है? ये बहुत अच्छा होगा यदि आपके पास एलियन जीवाश्म कॉपी में प्रवेश करते समय एक अंगरक्षक समूह होता, लेकिन यदि नहीं तो यदि आप अकेले जाते हैं तो कोई भी जीवित नहीं होगा। इस बारे में चिंता मत करो, मेरा अपना रास्ता है, जियांग तियान ने कहा। इस बारे में कैसे मास्टर जियांग? जब तक आप मेरे अंगरक्षकों को पराजित करते हैं मैं आपकी ताकत पर विश्वास करूंगा। आखिरकार यदि आप अकेले जाते हैं तो आप मर जाएंगे। ये हमारे पेशे के लिए बहुत बुरा है क्योंकि प्रोप मास्टर्स, यह निश्चित रूप से एक अपरिवर्तनीय नुकसान है। ठीक है, जियांग तियान तब बाकी सभी के साथ बांस की इमारत के बाहर आया था। आप में से 10 यहाँ आते हैं और मास्टर जियांग की लड़ाई की क्षमता का परीक्षण करते हैं। 10 अंगरक्षक भी थोड़े भ्रमित थे। हम लड़ने में प्रतिभाशाली हैं, इसलिए हम जाते हैं और एक प्रोप मास्टर से लड़ते हैं। क्या यह एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है? लेकिन जब से मास्टर ने बात की थी उनके लिए इनकार करना मुश्किल था, इसलिए वे सभी एक साथ चले गए। सावधान रहें मास्टर जियांग। मास्टर लिंगिन ने मुझे एक अनुस्मारक दिया, लेकिन अगला दूसरा टकराना। जियांग तियान भी आगे नहीं बढ़ा, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाले कंपन की एक लहर ने सीधे 10 अंगरक्षकों को झटका दिया और उन्हें यिनलिंग द्वीप से बाहर उड़ते हुए भेजा। सभी ने अपना मुंह चौड़ा किया। क्यानरक, मास्टर जियांग एक प्रोप मास्टर नहीं है, वह कितना शक्तिशाली है। ये 10 अंगरक्षक मूल रूप से कभी भी एक साथ नहीं हार गए हैं, लेकिन अब वे एक दौर में हार गए हैं। विज्ञापन, ऐसा लगता है कि मास्टर जियांग ने वापस आयोजित किया, अन्यथा उसने इन अंगरक्षकों को सेकंड में मार दिया होगा। यह मास्टर जियांग कौन है? इस लड़ाकू शक्ति के साथ विदेशी जीवाश्म कालकोठरी में प्रवेश करना केक का एक टुकड़ा नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसा लगता है कि मैं बहुत अधिक चिंता कर रहा था। मास्टर जियांग, ये वास्तव में एक आंख खोलने वाला है। यह विदेशी जीवाश्म कालकोठरी का नक्शा है, मैं इसे आपको दे दूंगा। धन्यवाद। जियांग तियान ने इसे लिया, एक नजर लिया और पाया कि इस विदेशी जीवाश्म कॉपी का प्रवेश द्वार यिनलिंग के नीचे समुद्र में गहरा था, जो एलियन जीवाश्म कॉपी के प्रवेश द्वारों में से एक था। विदेशी जीवाश्म कॉपी अब मानव क्षेत्र में एकमात्र शेष प्रतिलिपि है और इस प्रवेश द्वार के अलावा बहुत से लोग नहीं जानते कि अन्य प्रवेश द्वार कहाँ हैं, क्योंकि भले ही लोग इस क्षेत्र में जाते हैं, ये बहुत बड़ा है। अन्य दूर के स्टारफील्ड या आकाशगंगाओं में प्रवेश हैं, ये सिर्फ इतना है कि किसी ने इसे नहीं पाया है। नक्शे को देखने के बाद जियांग तियान ने सीधे गहरे समुद्र में गोता लगाया और नीचे की ओर चला गया। इस समुद्र में पानी थोड़ा अजीब था, क्योंकि जैसे ही वह प्रवेश किया, शरीर में अलौकिक शक्तियों का सेवन जल्दी से किया जाएगा। मूल रूप से प्रति सेकंड 10,000 से अधिक अंत तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक कि एक स्तर 199 अलौकिक उपयोगकर्ता के लिए भी प्रॉप्स और औषधि के समर्थन के बिना गहरे अंत तक सफलतापूर्वक पहुंचना असंभव है। लेकिन जियांग तियान अलग है। उनकी वर्तमान अलौकिक शक्ति वसूली पहले से ही 100 मिलियन से अधिक हो गई है, इसलिए 10,000 प्रति सेकंड कुछ भी नहीं है और इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। समुद्री जल की सामान्य खपत के अलावा समुद्री जल भंवर समय समय पर दिखाई देगा। एक बार जब आप में चूसा गया तो आपकी अलौकिक शक्तियां आधी से कम हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ की गति बहुत धीमी हो गई है। यह वही है जो जियांग तियान ने अपनी मानसिक शक्ति के माध्यम से महसूस किया, लेकिन किसी भी कठिनाई इस समय कोई समस्या नहीं है। वह एक विशेषता पर भरोसा करके उनसे पूरी तरह से बच सकता है। जल्द ही गहराई तक पहुंचने के बाद उन्होंने प्रवेश द्वार देखा। यह एक कांस्य गेट था। गेट के सामने कई हड्डियां ढेर हो गईं। ये स्पष्ट था कि वे बहुत पहले से थे। जियांग तियान ने अनुमान लगाया कि जो लोग उस समय नहीं गए थे और दरवाजे पर मर गए थे, या तो उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि उनकी अलौकिक शक्तियां समाप्त हो गईं या भंवर में चूसा गया। बैंग बैंग बैंग, जियांग तियान ने दरवाजा खटखटाया और अगले दूसरे कांस्य का दरवाजा ढह गया। उसके सामने एक बड़ा मार्ग प्रकट हुआ, अजीब तरह से समुद्री जल में प्रवाहित नहीं हो सका। ये पिच काली थी जिसमें कोई प्रकाश नहीं था। विज्ञापन, अध्याय 452, पहला स्तर, वह हमारे मुकाबले तेजी से चल सकता है। जियांग तियान डरता नहीं था और सीधे मार्ग में चला गया। हालांकि उन्होंने प्रवेश करते समय अभी भी एक प्रोप का इस्तेमाल किया। ये प्रोप मरमेड क्वीन द्वारा दिया गया छोटा मरमेड पल था। ये समुद्र के पानी की शक्ति को अवशोषित कर सकता है और प्रकाश के एक प्रभामंडल का उत्सर्जन कर सकता है। प्रकाश व्यवस्था के अलावा इस प्रकाश में लोगों के दिलों को शुद्ध करने और नियंत्रण को हटाने का भी प्रभाव पड़ता है। प्रकाश चमकने के बाद जियांग तियान देख सकता था कि मार्ग भी कांस्य से बना था, जिसमें कुछ पंक्तियां उस पर उत्कीर्ण थीं। ये प्राचीन खंडहरों के नक्शे की तरह क्यों दिखता है जो मत्स्यांगना रानी ने मुझे दिया था? जियांग तियान वैसे भी जल्दी में नहीं था, इसलिए उसने बस उस नक्शे को बाहर निकाला और उनकी तुलना करना शुरू कर दिया। नक्शा प्राचीन खंडहरों का एक नक्शा है जहां अलौकिक शक्तियों की उत्पत्ति मौजूद है। ये देखा जा सकता है कि कई लाइनें और दीवारें सुसंगत हैं। जियांग तियान ने असंगत भागों की नकल की और उन्हें बाद में संदर्भ के लिए रखा या उनकी तुलना की जब वह वास्तव में खंडहर में पहुंचे। इसे खत्म करने के बाद जियांग तियान ने आगे बढ़ना जारी रखा और एक अंतरिक्ष चैनल में प्रवेश किया। तब उन्हें जीर्ण शीर्ण खंडहरों के एक टुकड़े पर टेलीपोर्ट किया गया था। ये बहुत जीर्ण था। अब ये सत्यापित करना संभव नहीं है कि सभ्यता पहले से यहाँ मौजूद थी, लेकिन वास्तुकला से देखते हुए यह एक मानव सभ्यता होनी चाहिए और यह कम से कम कई हजार साल पुराना है। जियांग तियान के आने के बाद एक ही समय में कई अंतरिक्ष भंवर दिखाई दिए और फिर कुछ लोगों को टेलीपोर्ट किया गया। जियांग तियान ने काफी मनुष्यों को देखा। इन मनुष्यों को यायुआन स्टार फील्ड से या आकाशगंगा के बाहर होना चाहिए। आकाशगंगा बहुत बड़ी है। हजारों ग्रह एक आकाशगंगा बनाते हैं, हजारों आकाशगंगाएं एक स्टार क्षेत्र बनाती हैं और ये लेता है आकाशगंगा बनाने के लिए सैकड़ों हजारों स्टार फील्ड्स। जियांग तियान वर्तमान में गॉड्स ऑफ गॉड्स में है। ये कहा जा सकता है कि अब तक उन्होंने इस आकाशगंगा को कभी नहीं छोड़ा है।
यहाँ तक कि जियांग तियान की भयानक गति के साथ उसे आकाशगंगा से बाहर भागने में कम से कम कई हजार साल लगेंगे। इससे हम देख सकते हैं कि यह आकाशगंगा वास्तव में बहुत बड़ी है और इसका कारण ये है कि उन लोगों को यहाँ आ सकते हैं क्योंकि विदेशी जीवाश्म कॉपी के प्रवेश द्वार विशेष अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन सरणी के प्रवेश द्वार के कारण है। हजारों साल पहले प्राचीन काल में ब्रह्मांड महाशक्तियों से भरा था। उस समय महाशक्ति उपयोगकर्ताओं की ताकत को सबसे मजबूत कहा जा सकता है और अंतरिक्ष प्रणाली ने एक अल्ट्रा लॉन्ग चैनल बनाने के लिए एक साथ काम किया। ये भी संभव है। जियांग तियान ने उन लोगों को ध्यान से स्कैन किया और कुछ अजीब पाया। उनमें से कुछ में बैंगनी रंग की त्वचा थी और कुछ के सिर पर 2 तंबू थे। कुछ भी हरे रंग के होते हैं, 2 बड़े कानों के साथ जो तुरही की तरह दिखते हैं और कुछ के सिर पर एंटेना भी होते हैं। विज्ञापन। यदि यह मानव सांस के लिए नहीं होता तो जियांग तियान को संदेह होता कि ये लोग अजीब जानवरों से बदल गए थे, लेकिन आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि जियांग तियान ने पहले कई किताबें पढ़ी थीं और बहुत सारा ज्ञान सीखा था। मानव क्षेत्रों को जानना, विभिन्न क्षेत्रों के कारण, विशेष रूप से अलग अलग आकाशगंगाओं, पर्यावरणीय कारणों के कारण मानव दौड़ अलग अलग हैं, जैसे कि बैंगनी रंग की त्वचा के साथ। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश का प्रकार जहां वे रहते हैं अलग अलग होते हैं और बैंगनी रंग की त्वचा प्रकाश के कटाव का विरोध कर सकती है। वे सभी इंसान थे और वे सभी विदेशी जीवाश्म कॉपी खोजने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वे पहले एक दूसरे से नहीं लड़ते थे, लेकिन खंडहरों की गहराई की ओर एक साथ आगे बढ़े। बूम। लेकिन इस समय खंडहरों की जमीन बढ़ गई और फिर लहरें जमीन पर दिखाई दी और मम्मीफाइड कठपुतलियों के समूह उभरे। वे इतने घने पैक किए गए थे कि उन्होंने लगभग पूरे खंडहरों को कवर किया। हर कोई उनका विरोध करने के लिए दौड़ा। उन्होंने समूहों का गठन किया और संरचनाएं स्थापित की। ये कहना अजीब है, लेकिन गठन को देखने के बाद कठपुतलियों ने स्वचालित रूप से इसे टाल दिया, जैसे कि गठन में कुछ ऐसा था जो कठपुतलियों को नियंत्रित कर सकता था। जियांग तियान ने अनुमान लगाया कि ये मनुष्य विदेशी जीवाश्म प्रतियों के बारे में बहुत कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने पहले से गठन तैयार किया। उन्होंने संरचनाओं को ध्यान से देखा और जल्दी से गठन के पैटर्न को समझा। हालांकि वे यहाँ संरचनाओं से बहुत अलग थे। जियांग तियान की वर्तमान मानसिक शक्ति पर्याप्त थी। कुछ भी जटिल को केवल स्कैन करके तुरंत समझा जा सकता है। उस बच्चे ने वास्तव में अकेले विदेशी जीवाश्म कॉपी में प्रवेश किया। गठन के अंदर हर कोई थोड़ा ग्लाइजिंग महसूस करता था। ऐसा लगता है कि वह इसके बारे में पर्याप्त नहीं जानता है। क्या वह नहीं जानता कि इस उदाहरण में मम्मी की कठपुतलियां हैं? ये हो सकता है कि किसी को गलती से मिला। वह शायद ये भी नहीं जानता कि वह कैसे मिला। दयनीय मत बनो। चलो आगे बढ़ते रहते हैं। हालांकि गठन कठपुतलियों को रोक सकता है, हम यहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं और खपत बहुत बड़ी है। गठन लंबे समय तक नहीं चलेगा। अभी के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करना बेहतर है, उन लोगों ने कहा और आगे बढ़ते रहे। जियांग तियान के लिए गठन सीखने के बाद उन्होंने तुरंत खुद को कवर करने के लिए एक स्थापित किया। वास्तव में वह मूल रूप से चकमा देकर आगे बढ़ना चाहता था क्योंकि मम्मी की कठपुतली उसे वैसे भी नहीं मार सकती थी, लेकिन उन कठपुतलियों के चेहरे को देखने के बाद जियांग तियान ने मतली के कारण लगभग उल्टी कर दी। उनमें से हर एक को सड़े हुए मांस से ढका गया था। कुछ ने अपने चेहरे से नेत्रगोलक लटक रहे थे और कुछ ने अपने शरीर पर मैगॉट्स भी किए थे। विज्ञापन। अगर मैं उन्हें मेरे करीब पहुंचने देता हूं और उन घृणित चेहरों को करीब से देखता हूं तो मैं शायद महीनों तक सो नहीं पाता या नहीं खा पाता। इसलिए जियांग तियान ने सीधे एक बड़े गठन की स्थापना की जिसमें लगभग दर्जनों मील की दूरी तय की गई। वह तब तक बेहतर महसूस नहीं करता था जब तक वह कठपुतलियों को नहीं देख सकता था। कठपुतलियां मजबूत नहीं हैं, लेकिन वे घृणित हैं, जियांग तियान ने कहा। यह पहली बार था जब उन्होंने एक घृणित प्रति देखी। क्या बकवास है। हालांकि जियांग तियान ये भी महसूस कर सकता था कि इस गठन की खपत स्पष्ट रूप से कम नहीं थी। प्रति सेकंड के लाखों अलौकिक शक्तियों के उनके द्वारा खपत के इस गठन ने कोई आश्चर्य नहीं कि सामने उन लोगों का गठन कुछ ही मीटर चौड़ा था। यदि यह कई मीटर चौड़ा है तो लागत अनुमान लगाया जाएगा कि दसियों हजारों लोग हैं और वे लोग भी अपनी गणना से बहुत सावधान हैं। क्या चल रहा है? वह बच्चा भी हमारे गठन को जानता है। जियांग तियान बहुत तेज था और जियांग तियान के शरीर पर गठन को देखने के बाद सीधे उन लोगों को पार कर गया। उन लोगों का दिमाग खाली हो गया क्योंकि इस गठन पर संयुक्त रूप से उनके स्टार क्षेत्र द्वारा शोध किया गया था और इसे विशेष रूप से मम्मी की कठपुतलियों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था। यह अभी बहुत पहले विकसित नहीं हुआ था और केवल इन कुलीनों को पता था कि इसे कैसे स्थापित किया जाए, लेकिन अब किसी अन्य आकाशगंगा के किसी व्यक्ति को यह भी पता है कि इसे कैसे व्यवस्थित किया जाए और उनकी व्यवस्था कौशल और स्तर मेरी तुलना में अधिक उन्नत हैं। क्या यह हो सकता है कि यह गठन मेरी अपनी आकाशगंगा के गठन मास्टर द्वारा चोरी हो गया था, न कि उनकी मूल रचना? एक पल के लिए सभी के दिमाग में एक विचार सामने आया क्योंकि उन गठन परास्नातक द्वारा संयुक्त रूप से व्यवस्थित रूपों को केवल 10 मील से अधिक चौड़ा था। जियांग तियान के लिए दर्जनों मील करना असंभव था। उसने इसे हमसे गुप्त रूप से नहीं सीखा। क्या उसने किया? बकवास करना बंद करो। हमने कब तक गठन को सक्रिय किया है? आप इस गठन के पैटर्न को जानते हैं। भले ही आप 20वें स्तर के गठन मास्टर हैं, प्रारंभिक चरण को पूरा करने में कई साल लगेंगे। उसने बस एक नजर लिया और उसे सीखा। मुझे चिढ़ मत करो। सभी ने स्पष्ट रूप से इस विचार को खारिज कर दिया और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि यह किसी और का मूल काम था और वे वही थे जिन्होंने इसे निभाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम आज एक मास्टर का सामना करेंगे। हालांकि उस आदमी का गठन इतना बड़ा है, वह स्पष्ट रूप से एक गठन मास्टर है। निम्नलिखित लड़ाई उसके लिए आसान नहीं होगी। यहाँ पहले स्तर पर वह वास्तव में हमसे ज्यादा तेजी से चल सकता है। विज्ञापन। अध्याय 453। विशेष अंतरिक्ष कवच। चलो कड़ी मेहनत करते हैं। सुरक्षित क्षेत्र बस आगे है। ये गठन लगभग बेकार होगा। सभी ने एक साथ काम किया और अंत में कुछ मिनटों के बाद सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच गया। जियांग तियान भी यहाँ है। ये सुरक्षित क्षेत्र लगभग ग्रीन बेल्ट के समान है। यह महाशक्तियों को पुनर्स्थापित कर सकता है और एक हीलिंग प्रभाव भी है। ऐसा लगता है कि सभी को कुछ बफर समय दिया गया है, लेकिन जो आगे है उसे अभी तक नहीं देखा जा सकता है क्योंकि आगे एक और ट्रांसमिशन चैनल है। कोई नहीं जानता कि अगली बार कहाँ प्रेषित किया जाए। थोड़ी देर खोजने के बाद जियांग तियान सीधे अंदर चला गया और सभी ने उसका पीछा किया क्योंकि वे सभी अच्छी तरह से आराम कर चुके थे। हर कोई विशेष कवच पर रखा। जल्दी करो, इस स्तर को अंतरिक्ष ब्लेड कहा जाता है, उस आदमी ने कहा और फिर जियांग तियान को छोड़कर सभी ने विशेष कवच लगा दिया। जियांग तियान देख सकता था कि वे कवच विशेष रूप से बनाए गए थे और अंतरिक्ष के नियमों से
संबंधित लग रहे थे। सामग्री विशेष थी और अगर यह उन कवचों को छूता है तो अंतरिक्ष जैसी कोई भी चीज अप्रभावी हो जाएगी। लेकिन यह अंतरिक्ष ब्लेड क्या है? स्वोश स्वोश स्वोश। जबकि जियांग तियान सोच रहा था, अचानक बारिश की तरह अंतरिक्ष चैनल से पवन ब्लेड गोली मार दी गई, जिससे इस चैनल में भागने के लिए कोई जगह नहीं रही। इसके अलावा इस मार्ग में रक्षात्मक वस्तुओं को भी प्रतिबंधित किया गया है। यह एक प्रतिबंध है। लड़का, आप बहुत अधीर हैं। इस स्थानिक ब्लेड की हमले की शक्ति को कम करके आंका नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि अगर आप 199 के स्तर के हैं तो आप छेदा जाएंगे। आप अभी भी इस उदाहरण को नहीं समझते हैं और आप बस दांतेदार रूप से आते हैं। आप शायद इस स्तर को पारित करने में सक्षम नहीं होंगे। आखिरकार हमारा कवच विशेष रूप से बनाया गया है और सामग्री केवल यहाँ उपलब्ध है। ये कहने के बाद उन लोगों ने एक गौरवशाली रूप का खुलासा किया, क्योंकि यह स्पष्ट था कि तेज स्थानिक ब्लेड उन लोगों के कवच की सतह को मारने के बाद सभी अवशोषित हो गए थे, बिना किसी प्रभाव के। इस कारण से वे लोग दिखाने के लिए सबसे भीड़ भरे स्थानों में भी खड़े थे। देखिए, ये पर्याप्त योजना बनाने का लाभ है। मैं बिल्कुल भी डर नहीं हूँ। आदमी ने इसका आनंद लिया जैसे कि वह स्नान कर रहा हो। इस बारे में क्या मुश्किल है? जियांग तियान भी सीधे सबसे घने आबादी वाले क्षेत्र में गया। क्या आप जीना चाहते हैं? मेरे साथ अपनी तुलना मत करो, तुम खुद को मारने जा रहे हो। उसके आसपास के लोग भी दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा वास्तव में दूसरों के साथ खुद की तुलना करना पसंद करता है। लेकिन एक बार वे स्पष्ट रूप से देखते हैं विज्ञापन, वह वास्तव में ठीक है। सभी ने हैरान अभिव्यक्तियों के साथ कहा। आखिरकार वे शक्तिशाली अंतरिक्ष ब्लेड वास्तव में जियांग तियान के शरीर के माध्यम से सीधे चले गए। इसने लक्ष्य को नहीं मारा, जिससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह था इसे याद करना असंभव है। कुछ लोग भी प्रयोग करने के लिए अपने कवच को उतारना चाहते थे। यह आदमी एक अंतरिक्ष प्रकार होना चाहिए। उसने अपने लिए एक अलग आयाम बनाया और उसमें छिपा दिया। वह बाहर एक छाया है। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि यह अधिक उचित था, लेकिन किसी ने तुरंत इसका खंडन किया। बकवास, यहाँ के मार्ग अंतरिक्ष नियमों द्वारा पूरी तरह से निषिद्ध हैं और इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह एक प्रतिबंध है जिससे कोई भी बच नहीं सकता है। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि यह उसका निहित चकमा प्रभाव होना चाहिए। चकमा प्रतिभा? तुम्हारा क्या मतलब है? जब उन्होंने चकमा शब्द सुना तो आसपास के सभी लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि आकाशगंगा में वे जहाँ थे, यहाँ तक कि स्टार फील्ड भी आकाशगंगा में बढ़ गया। पहले चकमा प्रतिभाएं हुई हैं। ये कहा जाता है कि एस लेवल डॉज टैलेंट 60% डॉज तक पहुंच सकता है और गॉड लेवल डॉज टैलेंट 100% डॉज तक पहुंच सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे सामने वाले व्यक्ति में ईश्वर स्तरीय चकमा प्रतिभा हो? हे भगवान, क्या यह मुझे सभी हमलों के लिए प्रतिरक्षा नहीं करेगा? हालांकि अजीब प्रतिभाओं के लिए विशेष काउंटर में भी हैं कुछ आइटम, प्रतिभा और संरचनाएं जो चकमा को कम कर सकती हैं, इसलिए चकमा प्रतिभा इतनी मजबूत नहीं है। क्या आपको याद है कि हमारी आकाशगंगा में एक शीर्ष आइटम है जो चकमा को कम करता है और यहाँ तक कि एक हित को भी मजबूर करता है? आप किस शटल के बारे में बात कर रहे हैं? ये स्तर 20 पर एक शीर्ष स्तरीय आइटम है। इन लोगों की चर्चाओं को सुनने के बाद जियांग तियान ने यह भी महसूस किया कि अलग अलग आकाशगंगाओं में अलग अलग वातावरण और भौगोलिक के कारण अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं थीं, जैसे पहले उल्लेखित चकमा देने वाली प्रतिभा। कम से कम यह अब तक के देवताओं की आकाशगंगा में कभी नहीं दिखाई दिया। अन्य आकाशगंगाओं की उपस्थिति से पता चलता है कि अधिक प्रतिभाएं हैं। जब समय आता है और मेरे पास समय होता है तो मैं निश्चित रूप से खेलने के लिए अन्य आकाशगंगाओं में जाऊंगा, लेकिन इसमें अधिक समय लग सकता है। ये स्पेस चैनल बहुत लंबा था और टेलीपोर्ट करने में सभी को लगभग 10 मिनट लगे और फिर वे एक सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचे। लेकिन इस बार सुरक्षित क्षेत्र के सामने आप बहुत सारी विशाल कांस्य मूर्तियां देख सकते हैं। मुझे लगता है कि यह अगला स्तर है। विज्ञापन। जियांग तियान को आराम करने की जरूरत नहीं थी और बस आगे बढ़ा। अरे धीमा, तुम आदमी, किसी ने उसे याद दिलाया। कांस्य कठपुतली को एक साथ पराजित करने की आवश्यकता है और फिर इसके पीछे का ट्रांसमिशन चैनल खोला जाएगा। यदि आप असफल हो जाते हैं तो आपको अगली बार के लिए एक और वर्ष इंतजार करना होगा। जियांग तियान स्पष्ट रूप से अंदर के नियमों को नहीं जानता था, क्योंकि इस कांस्य प्रतिमा को एक बार और सभी के लिए हराया जाना था। एक बार जब वह विफल हो गया तो ये स्तर गायब हो जाएगा और यादृच्छिक मार्ग नहीं खोला जाएगा। यह आदमी वास्तव में हानिकारक है। उन लोगों ने शाप दिया और एक ब्रेक भी नहीं लिया। आखिरकार उन्होंने सोचा कि जियांग तियान अकेले स्तर को पारित नहीं कर सकता है और उन्हें अभी भी सभी पर भरोसा करना था। लेकिन कवच का सेवन करने के बाद उनके पास बहुत कम महाशक्तियां बची थीं और हर कोई ठीक हो रहा था। अब उन्हें जियांग तियान द्वारा जबरन खींच लिया गया था। जैसे ही वह प्रवेश किया, जियांग तियान के सामने कांस्य प्रतिमा जीवित हो गई और इसके हाथ में विशाल कांस्य तलवार सीधे नीचे कटा हुआ। लेकिन जियांग तियान के पास एक उच्च चकमा क्षमता थी, इसलिए वह इससे बचने में सक्षम था। बूम! विशाल तलवार जमीन पर फिसल गई, जिससे बहुत बड़ा हंगामा हुआ। उसी समय अन्य कांस्य मूर्तियों ने एक साथ हमला किया। ट्विंकल ट्विंकल शब्दों की यह पंक्ति जियांग तियान के सिर के ऊपर पॉप अप करती रही। बच्चा, इस स्तर पर चकमा देना बेकार है। आपको स्तर को पारित करने के लिए उन कांस्य मूर्तियों को हराना होगा, अन्यथा यह व्यर्थ होगा। यह नियम है। हमें देखें, वे लोग लंबे समय से तैयार थे। वे एक साथ लड़े और वास्तव में कांस्य प्रतिमा के साथ आगे पीछे लड़े और यहाँ तक कि ऊपरी हाथ भी प्राप्त किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लाभ धीरे धीरे एक नुकसान में बदल गया। धिक्कार है, अगर हमने पहले इतनी ऊर्जा का सेवन नहीं किया था और अब ऊर्जा की कमी नहीं थी तो हम निश्चित रूप से इन मूर्तियों को हराने में सक्षम होंगे। ओह, क्या हमें एक और साल इंतजार करना होगा? पुनः प्रयास करें। हर कोई सख्त हो गया और थोड़ी देर के लिए लड़ने के बाद एक प्रॉप्स में से एक विशाल तलवार से टूट गया। मेरे 20वें स्तर के आइटम, आदमी ने संकट से कहा। जल्दी से पीछे हटो, यह 1 घंटे का 1/4 है। वे लोग पीछे हट गए क्योंकि कांस्य प्रतिमा को 1 घंटे के 1/4 के भीतर हराया जाना चाहिए, अन्यथा ये और भी अधिक शक्तिशाली और अधिक हिंसक हो जाएगा। लेकिन वापस लेने के बाद वे केवल 1 और वर्ष इंतजार कर सकते हैं। हालांकि हर कोई है निच्छुक, उनके पास अपनी जान बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। विज्ञापन। अध्याय 454। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मजबूत हैं, मैं सिर्फ आपको मार दूंगा। डिंग डोंग ध्वनि के साथ उन कांस्य मूर्तियों को लगता था कि उन्हें किसी तरह का बोनस मिला है। उनके शरीर का सीधे 2 बार विस्तार हुआ और उनकी आभा और भी अधिक हिंसक हो गई। हालांकि उनका स्तर अभी भी 199 के चरम पर था, लेकिन उनकी समग्र शक्ति विशेषताओं को दोगुना कर दिया गया था।
ये खत्म हो गया है, चलो उसी तरह वापस जाओ। हर कोई बेहद हतोत्साहित था। 1 मिनट रुको, देखो वह आदमी वास्तव में ऊपर गया। वह मरना चाहता है, इसलिए चलो उसे रोकना नहीं है। आखिरकार यहाँ तक कि एक शिखर स्तर 199 खिलाड़ी एक कांस्य प्रतिमा को नहीं हरा सकता है जो आकार में दोगुना हो गया है। उल्लेख नहीं करने के लिए उनमें से बहुत सारे हैं। ऐसा लगता है कि इस बार हम इस मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। किसी और को फायदा मिलेगा। यह मार्ग प्रवेश करने के लिए सबसे आसान है। किसी ने विलाप किया। 1 मिनट रुको, देखो। लेकिन सभी ने पीछे देखा और पाया कि कुछ गलत था, क्योंकि जियांग तियान इस समय कांस्य प्रतिमा के साथ लड़ रहा था। टकराना। जियांग तियान ने एक पंच के साथ कांस्य प्रतिमा को तोड़ दिया। उनकी वर्तमान शक्ति विशेषता के साथ मार्शल आर्ट का उपयोग करने और मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं करने के बीच कोई अंतर नहीं था, क्योंकि कुछ भी उसके पंच का सामना नहीं कर सकता, यहाँ तक कि एक प्रबलित कांस्य प्रतिमा भी। बैंग बैंग। कांस्य की मूर्तियों को जियांग तियान द्वारा एक एक करके एक फोम में जल्दी से उतारा गया, लेकिन फोम को फिर से जोड़ा गया। ये फिर से एक प्रतिमा में बदल गया। हालांकि इसका कोई जीवन नहीं था, यह अमर लग रहा था और पुनर्जीवित करता रहा। ये पता चला है कि इस स्तर में कांस्य प्रतिमा को पुनर्जीवित किया जाएगा। यह एक तंत्र है। कितनी बार इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है कोई नहीं जानता, लेकिन जियांग तियान सोचता है। ऊर्जा संरक्षित है। आपको पुनर्जीवित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और यह हर समय होना असंभव है, इसलिए मुझे बस लड़ते रहना है। ठीक उसी तरह जियांग तियान द्वारा कुचल दिए जाने के 5 राउंड के बाद उन कांस्य मूर्तियों को अब पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था और सभी नीचे गिर गए। जो लोग छोड़ने वाले थे वे भी बेहद खुश थे। ये बच्चा वास्तव में सक्षम है। आपको अधिक विनम्र होना चाहिए। बच्चे का क्या मतलब है? मैं आपको बड़ा भाई कह रहा हूँ। अपनी लड़ाई की शक्ति के साथ आप सिर्फ एक पंच के साथ मारे जा सकते हैं। जियांग तियान को संबोधित करने के बारे में हर कोई बेहद उत्साही हो गया, और फिर जियांग तियान के कदमों का पालन किया और अगले स्तर पर प्रवेश करना शुरू कर दिया। क्या आप जानते हैं कि अगला स्तर क्या है? जियांग तियान ने पूछा। विज्ञापन। मुझे नहीं पता। हम केवल पहले 3 स्तरों को जानते हैं क्योंकि हमारे पूर्ववर्तक पहले यहाँ हैं। उन्होंने इसे केवल तीसरे स्तर पर बनाया और कुछ स्तरों की विशेषताओं का अध्ययन किया। एक ही समय में हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपकरण दिए गए थे कि हम पहले 3 स्तरों में बहुत अधिक पीछे नहीं गिरेंगे। संचार के दौरान जियांग तियान को पता चला कि ये लोग अन्य आकाशगंगाओं से आए थे। गॉड्स गैलेक्सी से सटे नहीं, बल्कि सिल्वर मून गैलेक्सी से। सिल्वर मून गैलेक्सी और देवताओं गैलेक्सी के बीच एक गुली आकाशगंगा है। अजीब जीवाश्म प्रतियों में कई आकाशगंगाओं में प्रवेश द्वार हैं, लेकिन प्रवेश द्वार अलग अलग हैं। आप जिन चैनलों के माध्यम से आते हैं वे अलग अलग होते हैं। कुछ एक ही चैनल हो सकते हैं, जबकि अन्य अलग हो सकते हैं। स्तर भी अलग हैं। थोड़ी देर के लिए संवाद करने के बाद हर कोई चौथे स्तर पर आ गया था। आकाश में एक विशाल काला प्राचीन स्मारक था। इस समय कई लोग स्मारक के सामने एकत्र हुए। जियांग तियान ने पाया कि उनमें से कुछ अपने जैसे सामान्य मनुष्य थे, कुछ अलग थे, और कुछ उसके पीछे उन लोगों की तुलना में भी अधिक अजीब थे। ऐसे इंसान हैं जो मुर्दाघर में लाशों की तरह सफेद रंग में ढके हुए हैं। इतना सफेद कि यह डरावना है, लेकिन उनके शरीर पर आभा बेहद मजबूत है। सितारों से घिरे इंसान भी हैं। जियांग तियान को पता था कि यह स्टार कबीले था जो देवताओं की आकाशगंगा से आया था, उसी आकाशगंगा के रूप में, लेकिन बहुत दूर। पर्यावरण के कारण स्टार कबीले इस उपस्थिति में विकसित हुए। इसके अलावा इनह्यूमन्स, सेक्सुबी, सेलेस्टियल्स, प्योरस हैं। वे प्राचीन स्मारक के आसपास इकट्ठा हुए और कोई भी संपर्क नहीं किया। कोई और आ रहा है। बैंगनी कबीले के किसी व्यक्ति ने जियांग तियान और अन्य लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा। एक और चोर कुछ चोरी करने के लिए आया है। उन लोगों ने एक दूसरे को अमिट रूप से देखा। प्राचीन स्मारक के लिए कई कुंजी नहीं है। शायद किसी ने पहले ही कुंजी प्राप्त की है और प्रवेश कर लिया है। उद्धरण चिन्ह। कई चाबियां नहीं बची हो सकती हैं। मेरी राय में हमें बस उन्हें मारना चाहिए। कई अलग अलग मनुष्यों ने कहा, और फिर सेलेस्टियल और इनह्यूमन्स के कई मजबूत पुरुषों ने जियांग तियान को घेर लिया। क्या आप सेलेस्टियल से हैं? सिल्वर मून गैलेक्सी के लोगों ने कहा। यहाँ तक कि उनके सामने जियांग तियान के साथ वे अभी भी डरते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि सेलेस्टियल और इनह्यूमन्स कितने शक्तिशाली थे। ये मानव जाति में शीर्ष 10 दौड़ में से एक है। पर्यावरण के प्रभाव के कारण उनकी लड़ाकू प्रभावशीलता बहुत मजबूत है और उनकी विशेषताएं सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक हैं। इसके अलावा सेलेस्टियल भी प्रॉप्स फोजिंग में अच्छे हैं और उनके प्रॉप्स का स्तर बहुत अधिक है। उनकी लड़ाकू शक्ति और प्रॉप्स के साथ वे लगभग अपराजय हैं। विज्ञापन। इनह्यूमन्स भी हैं जो प्रजातियों के जीन का अध्ययन करते हैं और अन्य प्रजातियों से उत्कृष्ट लड़ाकू जीनों को खुद में प्रत्यारोपित कर सकते हैं, जिससे उनकी खुद की लड़ाकू प्रभावशीलता मजबूत होती है। इन दोनों दौड़ों द्वारा लक्षित होने के कारण एक दुखद अंत होगा। इतना कि जियांग तियान के पीछे के लोगों ने कई कदम वापस ले लिया। अरे, आप हमें आते हुए देखते हैं, आप यहाँ से क्यों नहीं निकलते? 198 के स्तर पर खगोलीय और अमानवीय दौड़ के 2 शक्तिशाली पुरुष उनके चेहरे पर जानलेवा इरादे के साथ मुस्कुराए। तो मुझे बस आपको ले जाना पड़ेगा। पा पा पा। अगला। दूसरा। जियांग तियान बहुत अधीर हो गया और सीधे 2 मजबूत लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिससे उन्हें वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। क्या सेलेस्टियल और इनह्यूमन्स सबसे पहले आश्चर्यचकित थे? आखिरकार वे जानते थे कि ये दोनों लोग कितने शक्तिशाली थे, अन्यथा वे इस प्रति में नहीं आए होंगे। सेलेस्टियल और इनह्यूमन्स के बीच जो लोग यहाँ आ सकते हैं उन्हें सख्ती से चुना जाता है। किसने सोचा होगा कि उन दोनों को तुरंत मार दिया जाएगा? अन्य जातीय समूह भी स्तब्ध थे। उनके आने के बाद वे सेलेस्टियल और इनह्यूमन्स के नेतृत्व में थे और किसी ने भी इन दोनों दौड़ के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब उन्होंने बस उसे मार डाला। वे उसे कैसे नहीं दे सकते थे? जियांग तियान को अपमानित करने के डर से हर कोई चुप रहा। उसी समय उन्होंने ये भी उम्मीद की कि जियांग तियान 2 दौड़ के साथ लड़ेंगे, अधिमानतः दोनों पक्षों के नुकसान के साथ, ताकि वे लाभ उठा सकें। सेलेस्टियल और इनह्यूमन्स भी इस समय दुखी दिखे। यदि वे इससे निपटते हैं तो वे अपनी गरिमा को कैसे बचा सकते हैं? इतनी सारी दौड़ के साथ क्या ये खुद के खिलाफ विद्रोह नहीं होगा? क्या आप मौत की तलाश में हैं? खगोलीय कबीले के 2 कप्तान 199 के स्तर पर हैं। इसे कम मत समझो, क्योंकि यह केवल एक स्तर अधिक है। ताकत 195 के स्तर से अधिक होने के बाद एक स्तर बढ़ाना एक गुणात्मक सुधार है। पा 2 और हिट, और इससे पहले कि हर कोई स्पष्ट रूप से देख सके, दोनों कप्तान फिर से चले गए थे। अगर मैं आपको नहीं मारता तो ऐसा लगता है कि आज शांति से समाप्त नहीं होगा। जियांग तियान आगे बढ़ा और उन्हें अंधाधुंध रूप से मार डाला।
अंत में सेलेस्टियल और इनह्यूमंस के केवल 2 नेताओं को छोड़ दिया गया। जियांग तियान ने एक एक करके अपनी गर्दन पकड़ ली, उसे हवा में उठा लिया गया और दोनों पैरों से बेतहाशा लात मारी गई। नर्वस मत बनो, एक गहरी सांस ले लो, ये जल्दी, बहुत जल्दी होगा। यही कारण है कि जियांग तियान ने उसे तुरंत नहीं मारा, लेकिन उसे यातना दी गई, धीरे धीरे पास के अन्य मनुष्यों को रोकना और उन्हें बताना कि मैं भी सेलेस्टियल और इनह्यूमंस को अंधाधुंध रूप से मारता हूं, इसलिए मेरे साथ गड़बड़ न करें। विज्ञापन अध्याय 455 स्तर 210 राक्षस हमले 1000 से सिस्टम स्तर बढ़ाने के लिए हर बार मार डालो। और कौन? जियांग तियान ने दोनों नेताओं को मौत के घाट उतारने के बाद वह गर्जना कर गया और उसके आसपास के अन्य लोगों को देखा। हिस, हर कोई हौंफ रहा था। उन्होंने महसूस किया कि जियांग तियान की टकटकी एक शेर की तरह थी, उन्हें देख रही थी, कमजोर भीड़ का एक समूह। किसी को भी विरोध करने की इच्छा नहीं थी क्योंकि जियांग तियान बहुत शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था कि इसने उन्हें निराशा बना दिया। यहाँ आओ, मैं तुमसे पूछता हूँ कि इस काले प्राचीन स्मारक को कैसे पास किया जाए। जियांग तियान ने स्टार कबीले के एक व्यक्ति की ओर इशारा किया जो इतने लंबे समय से यहाँ था। उसे पता होना चाहिए कि कैसे स्तर को पारित किया जाए, और वह व्यक्ति भी बहुत सतर्क था, उसका चेहरा बेहद उत्साही हो गया। सर, इस काले प्राचीन स्मारक के अंदर जब तक आप इसे एक बार पंच करते हैं, यदि आपकी समग्र शक्ति पर्याप्त है तो स्मारक आपको एक कुंजी प्रदान करेगा। अपने अगर कुल मिलाकर ताकत पर्याप्त नहीं है, आप केवल अगले उदाहरण के खुलने तक इंतजार कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में किसी ने नहीं सोचा था कि जियांग तियान स्तर को पारित करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि खगोलीय कबीले और अमानवीय कबीले के हर मजबूत आदमी ने स्तर को पारित करने के लिए कुंजी प्राप्त की थी। जियांग तियान ने बस दोनों जनजातियों को मिटा दिया। यदि वह कुंजी नहीं ले सकता तो वह बस एक पंच के साथ प्राचीन स्मारक को तोड़ देगा और इसे खुद को बाहर निकाल देगा। ये सुनने के बाद जियांग तियान प्राचीन स्टेल पर चला गया। उन्होंने अपनी मुट्ठी को बाहर निकाल दिया, लेकिन इससे पहले कि वह प्राचीन स्टेल को मार पाता, स्टेल स्वचालित रूप से कांपने लगे, जैसे कि यह कुछ भयानक सामना कर रहा था। क्या चल रहा है? हर कोई थोड़ा भ्रमित था। ये प्राचीन स्मारक पहली बार हिल रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह पहले किसी द्वारा कुचल दिया गया था और टूटने वाला था? आप क्या सोचते हैं? क्या ये हो सकता है कि यह मास्टर बहुत शक्तिशाली है और प्राचीन स्मारक ने अपने पंच को महसूस किया और इसे सीधे तोड़ दिया, इसलिए प्राचीन स्मारक दया के लिए भीख मांग रहा है। एक प्राचीन स्टेल दया के लिए भीख मांग रहा है। यह एक प्राचीन स्टेल है जो प्राचीन काल से छोड़ दिया गया है। इसे तोड़ने का उल्लेख नहीं करने के लिए यहाँ तक कि एक स्तर 199 खगोलीय भी इस पर एक निशान नहीं छोड़ सकता है। क्या ये पंच वास्तव में इसे तोड़ सकता है? कुछ लोग इस पर विश्वास करते थे, जबकि अन्य ने इस पर संदेह किया। लेकिन इस समय प्राचीन स्मारक पर प्रकाश का एक फ्लैश दिखाई दिया और फिर एक काले और सोने की चाबी जियांग तियान के हाथ में गिर गई। वो ब्लैक गोल्ड की। क्या ब्लैक गोल्ड की बहुत शक्तिशाली है? विज्ञापन। मैंने अपने परदादा और दादा से सुना कि प्राचीन स्मारक के लिए 9 प्रकार की कुंजी हैं। सबसे कम सफेद कुंजी है और उच्चतम काले और सोने की कुंजी है। ये सिर्फ इतना है कि प्राचीन काल के बाद से किसी ने कभी भी एक काले और सोने की कुंजी प्राप्त नहीं की है। हालांकि कुंजी की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, अगला स्तर उतना ही कठिन होगा। अगला स्तर युद्ध शक्ति का परीक्षण करने के लिए ब्रह्म में एक स्तर है। 5वीं गुणवत्ता की कुंजी जानवरों का परीक्षण करने वाली पावर सभी स्तर 199 है। यह एक काले और सोने की कुंजी है। इसका मतलब यह नहीं है कि जानवर 200 के स्तर से अधिक होगा, यह असंभव है। हमारे ब्रह्मांड में उच्चतम स्तर 199 है। 200 कैसे हो सकता है? यह मत भूलो कि विदेशी जीवाश्म की प्रतिलिपि तब मौजूद थी जब दूसरे स्तरीय और तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांडों में कोई गलती नहीं थी। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि उस समय के स्तर 200 से ऊपर कोई विदेशी जानवर नहीं होगा? ये समझ में आता है, तब ये सज्जन मुसीबत में है। आखिरकार स्तर 200 और स्तर 199 एक गुणात्मक छलांग है। कुछ लोग जियांग तियान को काले और सोने की कुंजी प्राप्त करने के लिए खुश थे, जबकि अन्य ने उसके लिए खेद महसूस किया, क्योंकि अगर वह अगले स्तर को पारित नहीं कर सकता है तो इसका मतलब होगा कि वह इसमें मारा जाएगा। जियांग तियान को नहीं पता था कि वे लोग किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अपनी वर्तमान विशेषताओं के साथ वह कभी भी किसी भी स्तर से नहीं डरेंगे, इसलिए उन्होंने ब्लैक एंड गोल्ड की को लिया। प्राचीन स्मारक के मार्गदर्शन के बाद मैंने अगले स्तर में प्रवेश किया। हुश, जियांग तियान सीधे एक ब्रह्म में आया। यह एक प्राचीन युद्ध के मैदान का ब्रह्म था। जब जियांग तियान आसपास की स्थिति का निरीक्षण करने वाला था तो उसने इसकी खोज की। कई अजीब जानवर अचानक दिखाई दिए और उसकी ओर आ गए। उन अजीब जानवरों को क्रूर और लंबा लग रहा था और उनकी ताकत भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई थी। स्तर 210। जियांग तियान ने खुद को थोड़ा सुन्न महसूस किया। धिक्कार है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड का अधिकतम स्तर 199 नहीं है? कैसे एक स्तर 210 है? चलो पहले इसे आजमाएं। लेकिन वह डरता नहीं है। उसके पास डॉज विशेषता है। यदि वह इससे बचना चाहता है तो विदेशी जानवर उसे नहीं मार सकते। यहाँ तक कि अगर जमीन 210 का स्तर है तो यह उसे मार देगा। बेशक ये बहुत संभावना नहीं है, लेकिन उन्होंने वर्तमान में अपने चकमा विशेषताओं के 10 लाख% को संशोधित किया है और यहाँ तक कि जबरन प्रॉप्स का कोई उपयोग नहीं है। टकराना। जियांग तियान ने एक मार्शल आर्ट्स हमला शुरू किया। उन्हें डर था कि सत्ता पर्याप्त नहीं थी, इसलिए मार्शल आर्ट्स हमले ने एलियन जानवर को सीधे मार डाला। यह अच्छा नहीं लगता, जियांग तियान ने कहा। स्तर 210 अभी भी सभी के बाद विशेषताएं हैं। जब तक इसकी विशेषताएं हैं, ये बहुत अपमानजनक नहीं होगा। आखिरकार उनके पास जियांग तियान की अनंत संशोधन प्रणाली नहीं है। जियांग तियान ने पाया कि इन अजीब जानवरों के हमले सभी शारीरिक क्षति थे और प्रत्येक हमले की शक्ति 10 लाख ट्रिलियन प्राचीन देवताओं की शक्ति तक पहुंच गई थी। विज्ञापन। अगर यह बाहर था, नहीं एक व्यक्ति उसे छोड़कर रोक सकता है। ऐसा लग रहा था कि ब्लैक एंड गोल्ड की को व्यर्थ नहीं दिया गया था। छाया, बाहर आओ। प्रतिद्वंद्वी की विशेषताओं का परीक्षण करने के बाद जियांग तियान ने छाया को बुलाया। बहुत सारे अजीब जानवर थे कि वह अकेले नहीं मार सकता था, क्योंकि वह उन्हें मारने के लिए बहुत आलसी था। बस छाया को मदद करने के लिए बाहर आने दें और जल्द ही अजीब जानवरों की पहली लहर साफ हो गई। उसी समय सिस्टम जियांग तियान के दिमाग में बजता रहा। डिंग, एक स्तर 210 जानवर को मार डालो और सिस्टम 1000 के स्तर तक बढ़ जाएगा। डिंग, एक स्तर 210 जानवर को मार डालो और सिस्टम 1000 के स्तर तक बढ़ जाएगा। क्या कोई अप्रत्याशित लाभ है? उनके दिमाग में लगातार अनुस्मारक देखकर जियांग तियान भी खुश हो गया।
अब उसे उम्मीद है कि ये अजीब जानवर उतने ही बेहतर होंगे। ये दिखाना सबसे अच्छा है ताकि वह बाहर जाना भी नहीं चाहता। यदि आप उसे कुछ महीनों के लिए यहाँ ब्रश करते रहते हैं तो क्या सिस्टम को खरबों में नहीं बदल दिया जाएगा? विदेशी जीवाश्मों के सुधार की तुलना में यह एक अधिक यथार्थवादी है और जैसा कि जियांग तियान द्वारा अपेक्षित है, विदेशी जानवरों की पहली लहर को साफ करने के बाद विदेशी जानवरों की दूसरी लहर भी आई। हालांकि यह एक भ्रम है, सिस्टम अभी भी सुधार करेगा। विदेशी जानवरों की दूसरी लहर के स्तर सभी 211 हैं। डिंग ए लेवल 211 एलियन बीस्ट को मारें और सिस्टम 1050 के स्तर तक बढ़ जाएगा। जियांग तियान ने पाया कि विदेशी जानवरों में एक स्तर बढ़ गया है और सिस्टम में 50 स्तरों की वृद्धि हुई है। दूसरी लहर 211 का स्तर थी और तीसरी लहर निश्चित रूप से स्तर 212 थी। इसलिए यदि आप इसे एक बार मारते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह स्तर 1100 है। तो जियांग तियान बस आराम करने के लिए बैठ गया और छाया को उन्हें मारने दिया। हालांकि छाया अजेय नहीं थी क्योंकि स्तर 211 जानवर क्रूर थे, इसलिए छाया भी नुकसान का सामना करती है। लेकिन जियांग तियान का 5 बिजली मूल्य सिर्फ एक छाया है और वह प्रति सेकंड लाखों बिजली मूल्यों को पुनर्प्राप्त कर सकता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उन नुकसान से डरता नहीं है। एकमात्र उबाऊ बात यह थी कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सकता था। वह सिर्फ गेम खेलना चाहता था या अपनी पत्नी लोली और अन्य लोगों के साथ एक वीडियो चैट करना चाहता था। उन्होंने लंबे समय तक एक दूसरे को नहीं देखा और वास्तव में इसे याद किया। थोड़ी देर के लिए छाया को मारने के बाद वह फिर से सोने लगा। थोड़ी देर के लिए सोने के बाद उन्होंने सामग्रियों को बाहर निकाला और 1.5 स्तरीय 20 औषधि और प्रॉप्स बनाना शुरू कर दिया। वैसे भी अब जब मेरे पास समय है तो मैं वापस जाने पर औषधि और प्रॉप्स का उपयोग कर सकता हूँ। भाइयों, पुस्तक को फिर से अवरुद्ध कर दिया गया है। दूसरी बार अवरुद्ध होने के बाद मैं लगभग एक शीर्षक डोलो बन रहा हूँ। विज्ञापन अध्याय 456 विदेशी जीवाश्म खनिज नसों के लिए खोज। अब तक जियांग तियान की 20वें स्तर की सामग्री पहले से ही बहुत कुछ है। यहाँ तक कि बाद के चरण की सामग्री भी एक पहाड़ की तरह ढेर हो जाती है, न कि केवल एक पहाड़। विदेशी अंतरिक्ष में कई विशाल पहाड़ हैं। अन्य सामग्रियों का उल्लेख नहीं करने के लिए एक विचार को ध्यान में रखते हुए जियांग तियान ने दिव्य आग को बाहर निकाला और प्रॉप्स और औषधि बनाने के लिए शुरू किया, साथ ही साथ उन 20 स्तरीय आरेखों और इस तरह। शुरुआत में उन्होंने उन्हें एक एक करके बनाया। बाद में जियांग तियान ने पाया कि क्योंकि उसकी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत थी, वह सीधे दिव्य आग को कई किस्में में विभाजित कर सकता था और फिर एक ही समय में कई प्रॉप्स बना सकता था। दिव्य आग के एक विस्प को नियंत्रित करने के लिए केवल 100 मिलियन मानसिक शक्तियां लगती हैं। जियांग तियान ने सीधे दिव्य आग के हजारों बुद्धिमानों को अलग कर दिया और एक ही समय में उन्हें परिष्कृत करना शुरू कर दिया। न केवल एक समय में बहुत सारे टुकड़े किए जा सकते हैं, समय भी छोटा हो जाता है और गुणवत्ता खराब नहीं होती है। एक और अच्छी बात यह है कि यह स्वचालित रूप से असामान्य घटनाओं को बाहरी दुनिया द्वारा पता लगाने से अलग कर देगा। तो ठीक उसी तरह समय धीरे धीरे बीत गया क्योंकि जियांग तियान प्रॉप्स और औषधि बना रहा था। 2 दिन बाद जियांग तियान ने सभी सामग्रियों को प्रॉप्स और पोटेशन में बनाया था। अब तक जियांग तियान के एलियन स्पेस में कई हजार लेट स्टेज 20वें स्तर के प्रॉप्स हैं, दसियों हजारों मिड स्टेज प्रॉप्स और सैकड़ों हजारों शुरुआती चरण के प्रॉप्स हैं। यह निश्चित रूप से एक भयानक संख्या है। औषधि का उल्लेख नहीं करने के लिए सभी प्रकार के अजीब और अजीब हैं। उसी समय इस कॉपी में दिखाई देने वाले अजीब जानवर लगभग चले गए हैं। जियांग तियान ने सोचा कि यह चक्र हमेशा के लिए जारी रहेगा। इस तरह आप असीम रूप से अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन जब राक्षस स्तर 220 तक पहुंचता है तो कोई खबर नहीं होगी। प्रति एक अंतिम उपाय के रूप में जियांग तियान ने ब्लैक गोल्ड की परीक्षा पूरी की और सीधे अगले मार्ग में प्रवेश किया। बाहर आने के बाद जियांग तियान ने पहली बार पिछले 2 दिनों में उन्नयन के प्रभावों की जांच की, साथ ही अन्य आयाम में झो परिवार से किल बोनस भी। सिस्टम स्तर 3 करोड़ ट्रिलियन स्तर जोड़ 3,000,000,000 मिलियन। लगातार बढ़ते बिंदुओं को देखते हुए अगर सिस्टम ने अंत में इकाइयों को छोटा नहीं किया था और उन्हें संख्याओं में प्रदर्शित किया था तो जियांग तियान का गणित कौशल शायद खो गया होगा। अब जब सिस्टम स्तर इतना अधिक है तो इसने स्वाभाविक रूप से बहुत सारी नई विशेषताओं को अनलॉक कर दिया है। जियांग तियान ने उन्हें एक एक करके देखा। धारणा और समझ में वृद्धि 0.33 बिलियन अंक = 1 मीटर रेंज। यह वृद्धि मार्शल आर्ट और प्रतिभा कौशल की मित्र की धारणा को बढ़ा सकती है और बढ़ाया प्रभाव प्राप्त कर सकती है। विज्ञापन पावर अवशोषण प्रवर्धन 0.300 बिलियन अंक = 1 मीटर क्षेत्र रेंज। ये प्रवर्धन टीम के साथियों के ब्रह्मांडीय शक्ति के अवशोषण को बढ़ा सकता है और जल्दी से टीम के साथियों या खुद के स्तर में सुधार कर सकता है। जियांग तियान ने एक मोटा रूप लिया और पाया कि वर्तमान में अनलॉक की गई विशेषता संवर्धन डोमेन प्रकार के थे। अपने आप को बढ़ाने के अलावा दूसरों के लिए भी वृद्धि हुई थी। जियांग तियान के वर्तमान सिस्टम स्तर के साथ इसे संशोधित करना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्षमता अवशोषण को पहले संशोधित करने की आवश्यकता है। आखिरकार यह एक अपग्रेड है, लेकिन वह अब लेवल 199 के शिखर पर पहुंच गया है और तब तक किसी भी सुधार नहीं कर सकता है जब तक कि उसकी अलौकिक शक्ति की उत्पत्ति 200 के स्तर तक नहीं टूट जाती है, जिसे फिर से उपयोग किया जा सकता है। हालांकि मैं खुद इसका उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन मेरी पत्नी लोली कर सकती है और महान जिया डिवाइन किंगडम में मेरे दोस्त भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वापस जाने के बाद मैं इसे अपने साथियों को सत्ता बढ़ाने के लिए दूंगा। आइए देखें कि क्या वे जल्दी से 199 के स्तर के चरम तक टूट सकते हैं। ये सोचकर जियांग तियान उत्साहित हो गया और अपनी गति को तेज कर दिया। इस स्तर को पारित करने के बाद जियांग तियान रेगिस्तान में आया। रेगिस्तान इतना विशाल था कि अंत को देखना लगभग असंभव था। जियांग तियान ने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल इसकी जांच करने के लिए किया। वह बढ़त भी नहीं पा सका। आप जानते हैं, जियांग तियान की मानसिक शक्ति अभी भी कई 100 बिलियन है और डिटेक्शन रेंज कई हजार मीटर की त्रिज्या के साथ एक सर्कल है। हम क्षेत्र के किनारे का भी पता नहीं लगा सकते हैं, जो दर्शाता है कि यह स्थान वास्तव में बहुत बड़ा है। लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार ये प्राचीन काल से एक अवशेष है, इसलिए यह उस समय कॉपी के लिए अनुचित है जो बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ जियांग तियान ने भी अंतरिक्ष के कानून की सांस महसूस की, जो बाहरी ब्रह्मांड की तुलना में बहुत मजबूत था। अगर वह यहाँ अंतरिक्ष के कानून को समझ सकता है, यह निश्चित रूप से बहुत तेज है, लेकिन जियांग तियान के पास पहले से ही स्थानिक कानूनों का 100% है और वे अभी भी पूरे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें समझने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह सीधे लक्ष्य पर जा सकते हैं।
जियांग तियान के अलावा इस रेगिस्तान में कई अन्य दौड़ हैं जिनमें कई उत्परिवर्तित मनुष्यों और कुछ ऑर्क शामिल हैं। इन ऑर्क्स को आधा मानव माना जाता है। प्राचीन काल में कुछ मनुष्य शादी के लिए दुल्हन की कीमत नहीं दे सकते थे, इसलिए वे सीधे विदेशी जानवरों के साथ सोने के लिए चले गए। जब ऑर्क्स पैदा हुए थे, ऑर्क्स की विशेषता यह है कि वे मानव जाति की प्रतिभाओं को जागृत कर सकते हैं और वे ऑर्क्स की प्रतिभाओं को भी जागृत कर सकते हैं जो उनके शरीर में 2 शक्तिशाली प्रतिभाओं के बराबर है, ताकि वे समय के साथ विकसित होते हैं। ऑर्क्स को एक अपेक्षाकृत शक्तिशाली दौड़ माना जाता है। इस समय सभी प्रमुख दौड़ लगातार रेगिस्तान में खोज रही थी। जियांग तियान ने भी तलाशना शुरू कर दिया, क्योंकि यह विदेशी जीवाश्म रेगिस्तान अंतिम स्तर था। विदेशी जीवाश्म नसें रेगिस्तान के नीचे छिपी हुई हैं, लेकिन आपको उन्हें खुद खोजने की आवश्यकता है। 1 या 2 हो सकते हैं। विज्ञापन खनिज नस की गहराई भी भाग्य पर निर्भर करती है। यहाँ तक कि अगर आप इसे पाते हैं, अगर यह बहुत गहरा है तो रेगिस्तान से खुदाई करना लगभग असंभव होगा। ये दूसरी समस्या है, क्योंकि जैसा कि आप खुदाई करते हैं, रेत जल्दी से आपके बड़े छेद को भर देगा। लेकिन पहली समस्या को पहले हल करना बेहतर है। ये कैसे है? क्या आपके डिटेक्टर से कोई प्रतिक्रिया है? कुछ इंसान एक शकल के आकार का डिटेक्टर पकड़े हुए रेगिस्तान की सतह को स्कैन करते रहे। कुछ लोगों के डिटेक्टर धातु की छड़ें हैं जिन्हें सीधे रेगिस्तान में डाला जाता है। वे पता लगा सकते हैं कि क्या खनिज नसें हैं एक निश्चित सीमा और गहराई के भीतर रेगिस्तान के नीचे। ये तरीके सभी अच्छे हैं, लेकिन उनकी कुछ सीमाएं हैं। खनिज नसों को खोजने के लिए यह अभी भी आपकी अपनी अलौकिक प्रतिभाओं पर निर्भर करता है। सैंड भी पृथ्वी तत्व से संबंधित है। मुझे देखो, कई पृथ्वी तत्व स्वामी अपनी खुद की प्रतिभाओं को मिलाकर रेगिस्तान को महसूस करने और संचार चैनलों का निर्माण करने लगे। पृथ्वी के मौलिक लोग पृथ्वी के तत्वों के साथ संवाद कर सकते हैं, लेकिन बातचीत की तीव्रता और गहराई भी उनकी प्रतिभा पर निर्भर करती है। जियांग तियान के लिए उन्होंने कुछ भी फैंसी नहीं किया। उन्होंने बस अपनी मानसिक शक्ति को एक तेज तलवार में संघनित किया और इसे रेगिस्तान के तल में फेंक दिया। हालांकि इस रेगिस्तान में किसी तरह का प्रतिबंध लग रहा था जो आध्यात्मिक शक्ति की खोज में बाधा उत्पन्न करता था। जियांग तियान ने कई बार बाधा को छुआ। फिर मुझे इस प्रतिबंध पर एक नजर डालने दें। उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति के साथ बाधा की एक परत की खोज की और फिर उस पर सरणी पैटर्न का सीधे विश्लेषण किया। थोड़ी देर के बाद उसने इसका पता लगाया। फिर उसने सीधे प्रतिबंध को तोड़ दिया और फिर उसकी मानसिक शक्ति अजेय थी, सीधे गहराई तक जा रही थी। लगभग सैकड़ों करोड़ों मीटर गहरे जाने के बाद जियांग तियान को कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगता था कि इस समय इस स्थान पर कोई खनिज नहीं था, क्योंकि खनिज नसों के लिए सैकड़ों करोड़ों मीटर की गहराई पर दिखाई देना असंभव था। मुझे यह मिला। अचानक आस पास के डिटेक्टरों को पकड़े हुए कई टेरेंस ने खुशी से चिल्लाया, लेकिन उन्होंने जल्द ही दूसरों का ध्यान आकर्षित किया। लोग अपने चेहरे पर लालची दिखने वाले लोगों के साथ इकट्ठा हुए पाई का एक टुकड़ा पाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ ने भी लड़ना शुरू कर दिया। यहाँ से बाहर निकलें, मैं पहले यहाँ था। तारांकन के आप जो कोई भी इसे पहले प्राप्त करता है उसे मिलता है। हमने अभी तक खुदाई शुरू नहीं की है और आप पहले से ही लड़ रहे हैं। विज्ञापन अध्याय 457 टैलेंट एनहेंसमेंट सुपर गॉड लेवल शैडो समनिंग। इसे दूसरों के लालच पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। आखिरकार विदेशी जीवाश्मों को विलुप्त खनिज नसों के रूप में माना जाता है। बस इस एक प्रति के लिए विभिन्न आकाशगंगाओं के मनुष्य आए। यदि आप कहते हैं कि आप लूट नहीं पाएंगे तो यह असंभव है, लेकिन वर्तमान में डिटेक्टर सिर्फ एक ध्वनि बना रहा है, जिसका मतलब यह नहीं है कि वास्तव में एक विदेशी जीवाश्म शिरा है। इसलिए गहरी खुदाई करना बेहतर है। इसलिए सभी ने एक साथ खुदाई करना शुरू कर दिया और जियांग तियान ने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया और पाया कि वास्तव में कुछ नीचे था, लेकिन यह एक जीवाश्म नस नहीं बल्कि एक काले लोहे की नस थी। काले लौह अयस्क नसें एक प्रकार की अयस्क नस हैं जो विदेशी जीवाश्मों के रंग में समान हैं। उनकी गठन की स्थिति विदेशी जीवाश्म अयस्क नसों के समान है, इसलिए वे अक्सर डिटेक्टरों द्वारा विदेशी जीवाश्म अयस्क नसों के लिए गलत होते हैं। इस काले लौह अयस्क नस की गहराई लगभग 30,000 मीटर है, इसलिए इसे खोदना थोड़ा मुश्किल है। पहली बात रेत को साफ करना है, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। जियांग तियान ने अपना सिर हिलाया और चला गया, फिर अन्य स्थानों का पता लगाने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करना जारी रखा। यहाँ समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। एक टेलीपोर्टेशन के साथ जियांग तियान अगले क्षेत्र में दिखाई दिया। यहाँ कई मनुष्य भी थे, दोनों सामान्य और उत्परिवर्तित थे, और हर कोई अपने स्वयं के व्यवसाय का मन बना रहा था। कुछ हो रहा है। जियांग तियान को अचानक पता चला कि उनकी मानसिक शक्ति ने एक खनिज नस का पता लगाया था। एक करीब से देखने के बाद वाह, यह एक अजीब जीवाश्म खनिज नस निकला। हालांकि जियांग तियान ने यहाँ खुदाई करने के बारे में नहीं सोचा था। अगर वह खुदाई करना चाहता था तो उसे खुदाई करने के लिए छाया को बुलाना होगा और उसे रेत को भी निकालना होगा। इसके अलावा वे लोग उसे प्रतिष्ठित रूप से देख रहे थे, इसलिए जियांग तियान ने सीधे एक अंतरिक्ष चैनल का निर्माण किया। इसलिए वह रेत से डरता नहीं था। वह सीधे अंतरिक्ष चैनल के माध्यम से विदेशी जीवाश्म नस में आया था, जिसकी गहराई लगभग 1 मिलियन मीटर नीचे थी। खुदाई करने में एक लंबा समय लगेगा, इसलिए अयस्क नस पर सीधे खुदाई करना निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प है। मेरे सामने विशाल खनिज नस को देखते हुए यह एक तरह का बैंगनी क्रिस्टल है। कई क्रिस्टल हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। ये सभी विदेशी जीवाश्म हैं। एक बड़े विदेशी जीवाश्म के साथ सुपर गॉड लेवल के लिए ईश्वर स्तरीय प्रतिभा को अपग्रेड करने की संभावना अधिक होगी, जबकि एक छोटे से विदेशी जीवाश्म के साथ सुपर गॉड लेवल में ईश्वर स्तर की प्रतिभा को अपग्रेड करने की संभावना कम होगी। हालांकि जियांग तियान में एक भाग्यशाली विशेषता है। उनकी वर्तमान भाग्य विशेषता लगभग 10 करोड़ प्रतिशत है। एक प्रमुख जीवाश्म की संभावना 0.001% है और एक मामूली जीवाश्म की संभावना 0.00001% है। बेशक ये सुपरइम्पोज किया जा सकता है, क्योंकि इस नस में बहुत सारे विदेशी जीवाश्म हैं, इसलिए संभावना छोटी है और आप विदेशी जीवाश्मों की संख्या पर भरोसा करके सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जियांग तियान की भाग्यशाली विशेषता का मतलब है कि उन्हें अपनी प्रतिभा को बेहतर बनाने के लिए केवल एक छोटे विदेशी जीवाश्म की आवश्यकता है। बाकी के लिए वह बस उन्हें इकट्ठा कर सकता है। उन्होंने लापरवाही से विदेशी जीवाश्म का एक टुकड़ा तोड़ दिया और इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। जल्द ही उनकी छाया की प्रतिभा को तेजी से सुसज्जित किया गया। विज्ञापन स्वोश। प्रकाश इतना उज्जवल था कि यह रेत की भारी परतों के माध्यम से घुस गया और रेगिस्तान में प्रक्षेपित हो गया। इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता था। सुपर गॉड लेवल प्रतिभा बस बहुत
चकाचौंध थी। क्या चल रहा है? ये प्रकाश किसी को सुपर गॉड स्तर की प्रतिभा के माध्यम से तोड़ने के बारे में होना चाहिए, लेकिन ये भूमिगत क्यों है? मुझे लगता है कि किसी ने भूमिगत जीवाश्मों की एक नस की खोज की होगी और नहीं चाहते थे कि अन्य लोग इसे साझा करें, इसलिए वह एक सफलता बनाने के लिए अकेले भूमिगत हो गया। यह मामला होना चाहिए। चलो जल्दी से खुदाई करते हैं। बहुत सारी खनिज नसें हैं। हमारे पास अभी भी एक हिस्सा है। अचानक जियांग तियांग की सफलता के प्रकाश ने ऊपर कई लोगों को आकर्षित किया और दूरी के लगभग सभी लोगों ने भी इसे देखा, क्योंकि रेगिस्तान एक सपाट स्थान था। उज्ज्वल प्रकाश आकाश में उठने के साथ हर कोई यहाँ भाग गया, कुछ विदेशी जीवाश्मों को हथियाने के लिए निर्धारित किया। हम यहाँ हैं, चलो जल्दी से खुदाई करते हैं। इस बार यहाँ तक कि विभिन्न दौर के लोग एक साथ खुदाई करने लगे। उसी समय जियांग तियांग की ओर से सैकड़ों अरबों छायाओं ने एक ही समय में खुदाई शुरू कर दी। काम बहुत तेज था और जल्द ही एक जीवाश्म नस का एक छठा हिस्सा खोदा गया था। ऐसा नहीं है कि कई छाया नहीं है, लेकिन अयस्क नस केवल इतने सारे छाया को समायोजित कर सकती है। उसी समय विदेशी जीवाश्म बेहद कठिन है और जियांग तियांग को उन्हें खींचने के लिए बहुत ताकत लगती है। सौभाग्य से छाया विरासत का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है, इसलिए यह उतना मुश्किल नहीं है। सुपर गॉड टैलेंट विकसित हो रही है। वर्तमान प्रगति 15% है। 25%, 34%। जियांग तियांग के दिमाग में उनकी प्रतिभा की प्रगति की निरंतर अनुस्मारक था, जिसका मतलब था कि उनके विदेशी जीवाश्म का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था, लेकिन इसमें थोड़ा अधिक समय लग सकता है। अंत में 5 मिनट बाद सुपर गॉड टैलेंट इवोल्यूशन पूरा हुआ। गॉड लेवल शैडो समनिंग सुपर गॉड लेवल शैडो समनिंग में विकसित हुई है। जियांग तियांग बेहद उत्साहित लग रहा था और सुपर गॉड स्तर के बारे में इतना शक्तिशाली क्या था, ये देखने के लिए अपनी नई प्रतिभा में बदलाव की जांच करना शुरू कर दिया। हिस जियांग तियांग ठंडी हवा की सांस में चूसा। ये सुधार काफी महत्वपूर्ण था। आखिरकार यह मूल शरीर के बराबर था। विज्ञापन। जरा सोचिए, यदि आप 5 पावर पॉइंट्स के साथ एक मूल निकाय को बुला सकते हैं, तो क्या आप लड़ाई में हजारों दुश्मनों को नहीं हरा पाएंगे? उनकी वर्तमान क्षमता प्रति सेकंड कई 100 बिलियन है, जिसका अर्थ है कि उनके पास एक सेकंड में कई 100 बिलियन खुद हैं। यदि हम अधिक पुनर्स्थापित और संशोधित करते हैं, तो एक सेकंड में सैकड़ों अरबों या खरबों को खुद के खराल होंगे। यहाँ तक कि इसका अपना कौशल भी है, जो और भी अधिक भयानक है। शैडो की मूल विशेषताएं उच्च हैं और मार्शल आर्ट के बोनस के साथ ये बस आश्चर्यजनक है। इंतजार। जियांग तियांग ने छाया विशेषताओं की जांच की और पाया कि यह विरासत की मूल विशेषता थी और वे विशेष विशेषताएं नहीं थीं। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष नियम जैसे नियम इस छाया को पारित नहीं किया जाएगा, लेकिन इसने जियांग तियांग को बहुत संतुष्ट बना दिया है। अपने दिमाग को बसाने के बाद विदेशी जीवाश्म नसों की खुदाई लगभग पूरी हो गई थी। उनकी प्रतिभा में सुधार के कारण छाया खुदाई की प्रगति कई गुना तेजी से थी। जियांग तियांग ने जीवाश्मों को ध्यान से देखा। उनमें से सैकड़ों करोड़ थे। यदि वह उन्हें इसके साथ ढेर कर देता है, तो वह सोचता है कि कितने सुपर देव स्तरीय प्रतिभाएं दिखाई देंगी। अगर यह खबर निकल जाती है, तो मैं कई पीछा करने वालों को आकर्षित करूंगा। क्या कोई आंदोलन है? जियांग तियांग को पता चला कि कोई उसकी ओर खुदाई कर रहा है। उन्होंने सोचा कि यह उनकी सफलता से आकर्षित होने वाले लोगों को होना चाहिए। जियांग तियांग इन लोगों के साथ परेशान करने के लिए बहुत आलसी था। अब जब उसके हाथ में चीजें थीं, तो जाने का समय था पीछे। उन्होंने बस बाहर जाने के लिए स्पेस चैनल का पुनर्निर्माण किया। ठीक उसी तरह कॉपी छोड़ने के बाद जियांग तियांग ने स्टार मैप को देखा और पाया कि वह अब मूल हिडन स्पिरिट आइलैंड के पास प्रवेश द्वार पर नहीं था। उन्होंने अनुमान लगाया, यह शायद इसलिए है क्योंकि एलियन जीवाश्म कॉपी में बहुत सारे प्रवेश द्वार और निकास हैं। इसलिए जब आप बाहर जाते हैं, तो आपको बेतरतीब ढंग से टेलीपोर्ट किया जाता है। और अब जियांग तियांग के सामने जो दिखाई दिया वह एक सुपर बड़ा ग्रह था। ग्रह जितना बड़ा होगा, उतना ही मजबूत होगा। जियांग तियांग ने सोचा कि चूंकि कोई भीड़ नहीं थी, इसलिए वह ग्रह पर जाकर जा सकता है। इस समय जियांग तियांग को नहीं पता था कि इस समय वह जो ग्रह आया था, वह वास्तव में निवास स्थान था। यहाँ पर्यावरण के कारण मानव जाति ने कुछ मामूली बदलाव किए थे। यहाँ मानव जाति को रक्षसा कबीले भी कहा जाता है। वर्तमान आकाशगंगा रक्षसा आकाशगंगा है, जो सिल्वर मून गैलेक्सी में रक्षसा स्टार फील्ड से संबंधित है। विज्ञापन। आकाशगंगा में अध्याय 458 ट्रांसमिशन चैनल। सब में सिल्वर मून गैलेक्सी तीसरी आकाशगंगा है, जिसे जियांग तियांग अब तक जानता है। यह आकाशगंगा देवताओं की आकाशगंगा की तुलना में बहुत बड़ी है, जहां वह है और बीच में गुली आकाशगंगा है। सिल्वर मून गैलेक्सी में रक्षसा स्टार फील्ड को तीसरे स्थान पर रखा गया स्टार फील्ड माना जाता है। इस स्टार क्षेत्र में रक्ष स्टार बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जियांग तियांग रक्ष स्टार पर उतरने के बाद हालांकि उन्होंने कुछ अजीब खोज की, अर्थात रक्षसा स्टार की महिलाएं सभी बेहद सेक्सी और सुंदर थीं। स्तर के संदर्भ में वे निश्चित रूप से किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में बेहतर थे जो जियांग तियांग ने अब तक देखा था। बड़े हिस्से बड़े हैं, सुडौल भाग सुडौल हैं और पतले हिस्से पतले हैं। महिलाएं बहुत सुंदर हैं और पुरुष सभी को पेंग युयांग की तरह होना चाहिए, है ना? जियांग तियांग ने अनुमान लगाया कि उन्होंने लुसा स्टार के एक व्यक्ति को कभी नहीं देखा था और सड़क पर हर जगह महिलाएं थीं। क्या यह महिलाओं का देश हो सकता है? लेकिन लंबे समय के बाद कई रक्षसा पुरुष सड़क के दोनों किनारों पर रेस्तरां से बाहर आए। वे सभी बदसूरत और विकृत थे। कुछ में आंखें बढ़ती हैं, कुछ में बहुत अधिक और बड़ी नाक होती है, कुछ में उनके चेहरे पर पॉकमार्क होते हैं और उनकी त्वचा सुंदर नहीं होती है। संक्षेप में वे इतने बदसूरत हैं कि यह घृणित है, लेकिन उनके पास खुद का कोई विचार नहीं है और यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं कि कौन बदसूरत है। पुरुषों को बदसूरत होना है। क्या आप मेरे जैसे बदसूरत हैं? अपने कूल्हों पर अपने हाथों के साथ बहुत गर्व महसूस करते हुए जब तक कि इस खुश आदमी ने जियांग तियांग को लैंडिंग नहीं देखा, तब तक बदमाश आदमी ने कहा, अरे यह व्यक्ति कौन है? उसके चेहरे की विशेषताएं अच्छी तरह से देख रही हैं। राक्षस पुरुषों ने कहा। वे अपने साथियों की बदसूरत उपस्थिति को देखने के लिए इतने आदत थे कि उन्हें अभी भी लगा कि एक अच्छा दिखने वाला व्यक्ति बदसूरत था। टीएसके, इस उपस्थिति के साथ आप हमारे लुसा ग्रह में आने की हिम्मत करते हैं? इन शब्दों को सुनकर जियांग तियांग अवाक था। कृपया अपने आप को दर्पण में देखें। ठीक है, जियांग तियांग को क्या पता नहीं था कि लुसा स्टार के पुरुष कभी भी दर्पण में नहीं दिखते थे। ईमानदार होने के लिए उनके लुक को देखते हुए यहाँ तक कि एक अंधे व्यक्ति भी उन्हें नीचे देखेगा। लेकिन रक्षसा स्टार की महिलाओं ने जियांग तियांग के प्रति उत्साह दिखाया और कुछ को भी डुबो दिया, जैसे कि उन्होंने कुछ महान खजाना देखा हो।
जियांग तियान भी हैरान था। लुसा, स्टार के पुरुष बदसूरत थे, लेकिन क्या यहाँ की महिलाओं को यह नहीं पता था कि अन्य ग्रहों से अच्छे जीन कैसे पेश किया जाए? उसे पकड़ो, उसे भागने मत दो। महिलाओं के एक समूह ने जियांग तियान का पीछा किया, उसे इतना डराया कि वह जल्दी से भाग गया। वास्तव में जो महिलाएं राक्षसा स्टार से नहीं थीं, वे अच्छे जीनों को पेश करने के लिए तैयार नहीं थीं। विज्ञापन ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य आस पास के ग्रहों, आकाशगंगाओं और स्टार फील्ड्स पर कोई अच्छा जीन नहीं पाया जाता है। यहाँ का वातावरण यहाँ के पुरुषों को बदसूरत पैदा करता है। अब जब एक अच्छा जीन आखिरकार दिखाई दिया है तो वे स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं दे सकते हैं, इसलिए वे सभी जियांग तियान के बाद पीछा करते हैं। अग्रणी महिला और भी सुंदर थी। जियांग तियान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा स्थानांतरित महसूस करता था। लेकिन वह एक ऐसा आदमी नहीं था जो आसानी से अपना दिमाग बदल देगा। वह अभी भी घर पर एक प्यारी पत्नी थी। तो जियांग तियान बस भाग गया अपनी गति के साथ। राक्षसा स्टार के लोग स्वाभाविक रूप से उसके साथ नहीं पकड़ सके, इसलिए वह यात्रा करने के लिए पास के एक ग्रह पर भाग गया। उन्होंने पाया कि वे सभी समान थे, पुरुष सभी बदसूरत थे। कई दिनों तक खेलने के बाद जियांग तियान को लगा कि यह उबाऊ है और वापस जाने की योजना बनाए है, लेकिन उसे यून्यू गैलेक्सी को पार करना था और बुली गैलेक्सी। देवताओं की आकाशगंगा में लौटने से कम कई सौ साल लगेंगे। भले ही जियांग तियान प्रकाश की गति से हजारों गुना यात्रा कर रहा हो, अगर वह वर्तमान प्रणाली के साथ गति बढ़ाता रहा, इसमें कई साल लग गए। लेकिन जियांग तियान ने रास्ते में एक अच्छी खबर सुनी, यानी आकाशगंगाओं के बीच एक प्राचीन ट्रांसमिशन चैनल है। ये प्राचीन काल में था जब दूसरे और तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांडों को अभी तक खंडित नहीं किया गया था। प्राचीन शक्तिशाली प्राणियों द्वारा पीछे छोड़े गए सुपर चैनलों का उपयोग आकाशगंगा में संचरण के लिए किया जा सकता है। हालांकि ये केवल एक तिहाई आकाशगंगा का विस्तार कर सकता है, इसलिए एक आकाशगंगा में टेलीपोर्ट करने के लिए एक को कई टेलीपोर्टेशन चैनल लेना होगा। जियांग तियान उस जगह पर आया जहां एक ट्रांसमिशन चैनल है। यह एक आकाशगंगा है। संपूर्ण आकाशगंगा एक ट्रांसमिशन चैनल में बनाया गया है। यह एक ट्रांसमिशन चैनल है जो आकाशगंगा को कवर करता है। ये पहली बार था जब जियांग तियान ने इतना बड़ा मार्ग देखा, और मार्ग ने उन्हें एक बहुत ही रहस्यमय एहसास दिया। भले ही जियांग तियान का अब अंतरिक्ष के नियमों पर 100% नियंत्रण है, इतने बड़े ट्रांसमिशन चैनल का निर्माण करना अभी भी असंभव है। इस पर पता चला कि यह निश्चित रूप से 200 के स्तर से अधिक है। ये जियांग तियान का निर्णय है। कितने लोग इस जगह पर पहुंचने के बाद जियांग तियान ने पाया कि बहुत सारे लोग थे जो अप्रत्याशित थे। आखिरकार मानव जाति सभी अपने ग्रह पर रहती है। अधिक से अधिक वे अन्य ग्रहों की यात्रा कर सकते हैं या आकाशगंगा छोड़ सकते हैं, जिसे बहुत दूर माना जाता है। स्टार फील्ड से बाहर जाना मूल रूप से कुछ ऐसा है जो केवल दिग्गज कर सकते हैं। एक स्पेसशिप लेने के लिए स्टार फील्ड से बाहर की यात्रा, यहाँ तक कि उच्चतम तकनीक के साथ, कई महीने लगेंगे। लेकिन आकाशगंगा के पार ये लोग क्या करेंगे? गैलेक्टिक टेलीपोर्टेशन चैनल खोलने वाला है। कृपया एक निश्चित शुल्क का भुगतान करने के लिए प्रवेश पर जाएं। वहां टेलीपोर्टेशन के प्रभारी व्यक्ति ने चैनल खोला और हर कोई आज्ञाकारी रूप से शुल्क का भुगतान करने गया। किसी ने विरोध नहीं किया। जियांग तियान ने उन लोगों की आभा को महसूस किया और पाया कि वे सभी खुद से थोड़े अधिक थे। वह पहले से ही लेवल 199 के चरम पर था। क्या ये स्तर 199 की सीमा है? जियांग तियान ने इन दिनों अपनी यात्रा के दौरान बहुत सारी अजीब चीजें देखी हैं। कुछ लोग अलौकिक शक्तियों के स्रोत का पता लगाने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं। विज्ञापन भाग्य के अनुसार मैं स्तर 199 के चरम के माध्यम से टूट गया और स्तर 199 के चरम रैंक में प्रवेश किया। मुझे केवल महाशक्ति के स्रोत का एक निशान खोजने की आवश्यकता है और एक उच्च संभावना है कि मैं स्तर 200 के माध्यम से तोड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। यद्यपि शिखर और चरम के बीच केवल एक छोटा अंतर है, जब ये लड़ने की बात आती है तो यह निश्चित रूप से समान स्तर नहीं है। कितना? 100 मिलियन सिल्वर मून सिक्के, आदमी ने जवाब दिया। सिल्वर मून सिक्का? जियांग तियान ने एक भ्रमित अभिव्यक्ति दिखाई, ये अनुमान लगाते हुए कि यह एक मुद्रा होनी चाहिए जो आमतौर पर सिल्वर मून गैलेक्सी में उपयोग की जाती है। आखिरकार मानव जाति इतनी बड़ी है कि उनमें से कई एक दूसरे के साथ संवाद नहीं करते हैं। मुद्राओं के लिए पूरी तरह से एकीकृत होना बिल्कुल असंभव है, जब तक कि कोई सभी आकाशगंगाओं को जोड़ नहीं सकता है और पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त कर सकता है। जियांग तियान ने गुप्त रूप से गणना की कि उनके पास ऐसी योजना है। जल्दी करो और भुगतान करो, समय बर्बाद मत करो। ये देखकर कि जियांग तियान को पैसा नहीं मिल सकता है, उन लोगों ने भी आग्रह किया, लेकिन अभी भी लोग उसके पीछे कतारबद्ध थे। मुझे क्षमा करें, मैं एक स्थानीय नहीं हूँ, मैं बाहर से हूँ। मेरे पास सिल्वर मून के सिक्के नहीं हैं। इस बारे में कैसे? क्या मैं इंटरस्टेलर सिक्कों का उपयोग कर सकता हूँ? जियांग तियान ने सोचा, इंटरस्टेलर सिक्के भी देवताओं के सितारों में निष्क्रिय हैं। इस बिंदु पर मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं। इंटरस्टेलर सिक्का? यहाँ ऐसी कोई मुद्रा नहीं है। निश्चित रूप से यह अभी भी काम नहीं करता है, क्योंकि देवताओं का स्टार क्षेत्र देवताओं की आकाशगंगा में केवल एक सितारा क्षेत्र है और वहाँ सैकड़ों हजारों स्टार क्षेत्र हैं। इसी समय देवताओं का स्टार डोमेन सबसे शक्तिशाली नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं जानता। यदि आपके पास मुद्रा नहीं है तो आप केवल संपार्श्विक के रूप में कुछ का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, तब जियांग तियान को पता नहीं था कि मूल्य स्तर क्या था। क्या सिल्वर मून सिक्का कुछ भी लायक है? इसलिए उन्होंने एक 20 स्तरीय शुरुआती मंच प्रोब को बाहर निकाला और सीधे आदमी को फेंक दिया। अचानक प्रकाश की एक किरण बहुत चकाचौंध थी। ये है। प्राप्त करने वाले कर्मचारियों ने अपने हाथों में 20 स्तरीय प्रॉप्स को देखा और नहीं कर सका। इस पर विश्वास करो। यद्यपि मुद्रा सार्वभौमिक नहीं है, मानव जाति यह विश्वास नहीं कर सकती है कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कहाँ है। औषधि और प्रॉप सभी सार्वभौमिक हैं और दृष्टि और प्रकाश समान हैं। विज्ञापन अध्याय 459 एक परिचित से मिला। 20वीं स्तरीय आइटम। विपरीत व्यक्ति ने देखा कि उसके हाथ में क्या था और एक पल के लिए भी विश्वास नहीं कर सकता था। 20वीं स्तरीय आइटम बेहद कीमती हैं। यहाँ ये लगभग एक अनमोल खजाना है। यहाँ तक कि अगर यह सिर्फ एक प्रारंभिक प्रोप है तो यह निश्चित रूप से किसी भी स्टार क्षेत्र या आकाशगंगा में लड़ा जाएगा। अब ये वास्तव में एक ट्रांसमिशन शुल्क के रूप में उपयोग किया जाता है। ये लड़का कौन है? वह इतना उदार क्यों है? क्या वो काफी है? जियांग तियान ने पूछा। ये पर्याप्त है, यह निश्चित रूप से पर्याप्त है। कृपया। आदमी का रवैया बहुत ही मिलनसार हो गया। आखिरकार जो कोई भी आसानी से इस तरह की चीज निकाल सकता था, वह निश्चित रूप से एक सामान्य व्यक्ति नहीं था, लेकिन आस पास के अन्य लोग भी थे जो ईर्ष्यालु थे और उनके दिमाग में बुरे विचार थे। आखिरकार जियांग तियान बहुत कम उम्र में दिख रहा
था और वह एक बड़े स्टार क्षेत्र में एक परिवार से एक शिष्य हो सकता है जो यात्रा कर रहा था। इस तरह की बात बहुत आम है। आखिरकार बड़े परिवारों के बच्चों के खुद के कई प्रेमी हैं। उनके लिए बाहर जाना और अपने प्रेमियों के साथ मिलना बहुत आम है और वे अपने साथ बहुत सारी अच्छी चीजें भी ले जाएंगे। इसलिए कुछ लोगों ने जियांग तियान का पालन करने का फैसला किया। ट्रांसमिशन चैनल में कार्रवाई करना आसान नहीं था क्योंकि गिल्ड और बॉडीगार्ड के लोग थे। जो कोई भी कार्रवाई करता है वह निश्चित रूप से मौत की मांग करेगा। लेकिन जब आप स्पेस चैनल में प्रवेश करते हैं तो यह अलग होता है। अंदर का ट्रांसमिशन समय लंबा होगा, इसलिए हमला करने के अधिक अवसर होंगे। इसके अलावा आपके प्रवेश करने के बाद गिल्ड में लोगों को परवाह नहीं होगी। इसके अलावा अक्सर पारित होने में अंतरिक्ष अशांति होती है, इसलिए कुछ लोगों की मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कुछ लोग जो इसे देखने के बाद जियांग तियान के पीछे निचोड़ने की योजना नहीं बना रहे थे। ठीक है, ट्रांसमिशन चैनल खुला है, चलो जल्दी से अंदर जाते हैं। 10 मिनट से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद इस तरफ ट्रांसमिशन चैनल पर एक प्रकाश जलाया गया, जिसका मतलब था कि दूसरी तरफ ट्रांसमिशन चैनल भी तदनुसार खोला गया था। क्योंकि आकाशगंगा में अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन को दोनों पक्षों को एक ही समय में सक्रिय करने की आवश्यकता होती है, उन्हें एक ही समय में प्रकाश करना चाहिए। सभी ने तब प्रवेश किया और अंदर एक विशाल सफेद दुनिया थी। प्रवेश करने के बाद हर कोई एक अंतरिक्ष यान पर सवार हो गया जो विशेष रूप से टेलीपोर्टेशन के लिए बनाया गया था, क्योंकि यदि आप स्पेसशिप नहीं लेते हैं तो आपको अपनी बहुत सारी ऊर्जा का उपभोग करने की आवश्यकता है, जिसे कोई भी झेल सकता है। इसी समय अंतरिक्ष यान भी बहुत सुरक्षित है। विज्ञापन ये ट्रांसमिशन की गति को भी बढ़ा सकता है और निकास चैनल को गति दे सकता है, लेकिन स्पेसशिप नहीं लेने वाले लगभग सभी लोग मर गए हैं, इसलिए एक और शुल्क का भुगतान करना होगा। इस बार जियांग तियान ने टियर 20 पोषण की एक बोतल निकाली। वह अकेला नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने नाव पर बैठकर खुद का आनंद लेने का फैसला किया। उसने बहुत सारे औषधि बनाई थी, इसलिए एक बोतल कुछ भी नहीं थी। अंतरिक्ष जहाजों को भी कई ग्रेडों में विभाजित किया गया है, जिसमें तियानदी जुवानहुआंग शामिल हैं और प्रत्येक ग्रेड के लिए भुगतान की गई फीस अलग अलग है और उपचार स्वाभाविक रूप से अलग है। हुआंग जिहाओ का अंतरिक्ष यान मूल रूप से बस रहने के लिए एक जगह प्रदान करता है। यह उड़ने पर बहुत स्थिर नहीं होता है और अक्सर हिलता है, जिससे आप चक्कर और मिचली बनाते हैं। जुवान क्लास स्पेसशिप थोड़ा बेहतर है। अशांति का सामना करते समय ये कभी कभी हिल जाएगा, लेकिन इसकी स्थिरता मूल रूप से गारंटी दी जाती है और यह कुछ बुनियादी भोजन भी प्रदान करता है। पृथ्वी क्लास स्पेसशिप अधिक महंगी है, लेकिन कम से कम ये कभी नहीं हिलाएगा। यह वसूली में मदद करने के लिए उत्तम विदेशी पशु मांस और विभिन्न व्यंजनों को भी प्रदान करता है। तियानजी और भी बेहतर है, सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन के साथ कई स्टार क्षेत्रों की लगभग सभी विशेषताओं को कवर करता है। इसके अलावा कुछ खूबसूरत महिलाएं भी हैं जो तियानजी स्पेसशिप पर विशेष सेवाएं प्रदान करती हैं। ये स्वाभाविक रूप से अमीरों के लिए अनन्य है। आखिरकार उन सुंदरियों को भी एकत्र किया गया और वे लोगों की सेवा करने में अच्छे दिखने वाले और अच्छे हैं, इसलिए तियानजियाओ निश्चित रूप से पहली पसंद है। जियांग तियान ने भी तियान नंबर चुना और उनके पीछे जाने वालों ने भी इस पर कम आवाज में चर्चा की। हमें क्या करना चाहिए? उस आदमी को तियानजी स्पेसशिप पर मिला। क्या हमें उसका अनुसरण करना चाहिए? फिर हमें उसका अनुसरण करना होगा। क्या आपने उसे बाहर नहीं देखा? 20वें स्तर की पोषण की एक और बोतल। इसका मतलब है कि उसके पास अधिक कम से कम कई सौ बोतलें हैं। यदि हम उन्हें प्राप्त करते हैं तो हम अपने पैसे मिनटों में वापस ले सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन हमने पहले ही 100 मिलियन सिल्वर मून सिक्के का पालन करने के लिए खर्च किया है और शांगटियन ब्रांड में एक और 50 मिलियन सिल्वर मून सिक्के खर्च होंगे। वर्षों में लोगों को धोखा देने और धोखा देने से मेरी सभी बचत खर्च की जाएगी। इतनी कम राशि के बारे में क्यों सोचें? हमें एक दीर्घकालिक दृश्य लेना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए इस पर चर्चा करने के बाद समूह ने अपने दांतों को पीस दिया, पैसे का भुगतान किया और पीछा किया। ठीक उसी तरह तियानजिहो में भर्ती होने के बाद जियांग तियान को एक शानदार निजी कमरे में ले जाया गया। शानदार निजी कमरे के अंदर 8 सुंदर युवा महिलाएं थीं और कमरा सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन से भरा था। कुछ उत्तम वर्दी भी हैं। नमस्ते प्रतिष्ठित अतिथि, आप आज मेहमानों के पहले समूह हैं। हम आपकी पूरी तरह से सेवा करेंगे। 8 युवा महिलाओं ने वासना की मुस्कुराहट दिखाई, जिसने जियांग तियान को थोड़ा भयभीत बना दिया। विज्ञापन। इसके बाद उन सुंदरियों ने तियानजी स्पेसशिप पर कुछ गतिविधियों को पेश किया, जिसमें स्पेसशिप की लॉबी में आयोजित एक कॉकटेल पार्टी भी शामिल थी। हर मेहमान ठीक शराब का स्वाद लेने के लिए वहां जाता, क्योंकि बहुत सारी बढ़िया वाइन थे और कंटेनर बहुत बड़े थे। उन्हें निजी कमरों में नहीं रखा गया था। जियांग तियान बस ऊब गया था। मैं इसे चखने के लिए सीधे लॉबी में गया। मैंने पैसे का भुगतान किया और अगर मैं इसे आज नहीं आता तो यह इसके लायक होता। लेकिन जियांग तियान को छोड़कर हॉल में पहुंचने के बाद अन्य मेहमानों को मूल रूप से लड़कियों द्वारा गले लगाया गया था और उनमें से प्रत्येक को कई लड़कियों द्वारा गले लगाया गया था। भाई, क्या तुम यहाँ मस्ती के लिए बाहर हो? यहाँ कोई महिला नहीं है। कई मेहमानों ने आश्चर्य में जियांग तियान को देखा। इन लोगों ने स्पेसशिप को व्यापार नहीं करने के लिए लिया। ये केवल अंतरिक्ष यान पर युवा महिला के लिए है, क्योंकि स्पेसशिप के प्रभारी अधिकारी कई स्टार क्षेत्रों से सुंदरियों को एकत्र करेंगे। कभी कभी कुछ सुंदरियां अपने स्वयं के प्रेमियों की तुलना में अधिक आकर्षक होती हैं, और अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको अभी भी उन्हें खरीदने के लिए एक मूल्य का प्रस्ताव करना होगा, लेकिन ये थोड़ा अधिक महंगा होगा। प्रिय मेहमान, स्वागत है। इस समय एक मेजबान हॉल में बाहर आया और कहा, और फिर सामान्य प्रक्रिया का पालन किया। अधिकारी नई एकत्रित सुंदरियों को डालेंगे, अर्थात वे सुंदरियां जो अभी भी पहली बार बोली लगाने के लिए हैं। जो ग्राहक उच्चतम बोली लगाता है वह इस सुंदरता द्वारा परोसा गया वह होगा। ये खंड अक्सर सबसे आकर्षक होता है। हालांकि जियांग तियान ने भाग लेने की योजना नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने इसे देखने के दौरान जिज्ञासा के साथ देखा। जल्द ही घूंघट पहने एक खूबसूरत महिला बाहर आ गई। वह बहुत शर्मीली थी और यह स्पष्ट था कि उसे किसी के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। वास्तव में अधिकारियों द्वारा भर्ती की गई कई सुंदरियां अनिच्छुक हैं, इसलिए अधिकारी उन्हें नियंत्रित करने और उन्हें मानने के लिए मजबूर करने के लिए कुछ साधनों का उपयोग करेंगे। वह क्यों परिचित दिखती है? जियांग तियान ने एक नजर डाली। महिला ने बहुत सारे कपड़े पहने थे और वह उसे पहचान नहीं पाए। ऐसा लग रहा था कि जब तक वह अपना घूंघट नहीं उतारती तब तक उसे इंतजार करना पड़ा। हर कोई आज की वेट्रेस निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेगी। जल्द ही मेजबान ने घूंघट उतार दिया। ये वास्तव में एक उत्तम चेहरा है। जिया वेंजंग। जब वह पहली बार उसे देखा तो जियांग तियान दंग रह गया।
वह किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे मिल सकता है जिसे वह इस जगह पर यू शिंगे की तरह जानता था। विज्ञापन अध्याय 460 9वें स्तर का मूल्यांकन करता बूढ़ा आदमी। जियांग तियान को याद है कि उन्हें गॉड्स गैलेक्सी में ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के स्पेसशिप द्वारा टुकड़ों में खटखटाया गया था। तार्किक रूप से जिया विंजिन को देवताओं, गैलेक्सी या अन्य स्टार फील्ड में नहीं रहना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना भटक रहा है, वह देवताओं की आकाशगंगा में होना चाहिए। वह हिडन मून गैलेक्सी में यहाँ क्यों समाप्त हुआ? आप जानते हैं, इन दो आकाशगंगाओं के बीच एक गुली आकाशगंगा है और सैकड़ों वर्षों तक अंतरिक्ष यान द्वारा आकाशगंगा को पार करना असंभव होगा। लेकिन अब केवल कुछ महीने हो गए हैं। जिया विंजिंग यहाँ कैसे दिखाई दी? जियांग तियान हैरान था। वह नहीं जानता था कि जिया विंजिंग एक अशांत भंवर में शामिल था जो एक अंतरिक्ष समय भंवर था। उसके प्रवेश करने के बाद उसने इसमें प्रवेश किया। जब मैं फिर से बाहर आया तो मैं एक अजीब जगह में दिखाई दिया। मुझे बाद में खोजा गया और यहाँ लाया गया, लेकिन अब जिया विंजिंग को नियंत्रित किया गया है। जब जियांग तियान ने उसे देखा तो वह स्वाभाविक रूप से उसे बचाना चाहता था। आखिरकार हर कोई उसी से आया था। जब उनके बीच का संबंध बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो बोली शुरू करते हैं। मेजबान लहराया। सेवाजी नीलामी में कोई आरक्षित मूल्य नहीं है, इसलिए भले ही कोई एक सिल्वर मून सिक्का प्रदान करता हो, जब तक कि कोई भी इसे लूटता नहीं है तब वह व्यक्ति विजेता होगा। लेकिन जाहिर है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं वे उच्चतम प्रतिष्ठा वाले हैं। सभी पर्वत का एक समूह है जो विशेष रूप से इसके लिए आते हैं। इसलिए सभी ने तुरंत बोली लगाना शुरू कर दिया। 10 मिलियन सिल्वर मून सिक्के। 10 मिलियन। शर्मिंदा मत बनो। किस नीलामी सेवाजी में 1 बिलियन से कम है? मैं 1.1 बिलियन सिल्वर मून सिक्के की पेशकश करूंगा। इस सेवा लड़की के पास अच्छा लग रहा है। मैं 1.2 बिलियन का भुगतान करूंगा। मैं आखिरकार यहाँ आया और पहली बार तियानजिहो सेवाजी नीलामी का अनुभव किया। मुझे आज 1.3 बिलियन जीतना होगा। 1.4 बिलियन ऊपर रहता है। मैं 2 बिलियन की पेशकश कर रहा हूँ। क्या कोई उसे लूटने वाला है? जो व्यक्ति बोलता था वह एक युवा व्यक्ति था जो शानदार कपड़े पहने। उसके पीछे 2 अंगरक्षक थे और उनकी ताकत और आभा दोनों 199 के स्तर पर थीं। बॉडीगार्ड की शक्तिशाली आभा ने पूरे दर्शकों को झकझोर दिया और कुछ समय के लिए हर कोई कीमत बढ़ाने से थोड़ा डरता था, क्योंकि तियानजिहो स्पेसशिप पर सवार होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पहले 100 मिलियन चैनल शुल्क का भुगतान करना था। यहाँ तक कि अंगरक्षक भी कोई अपवाद नहीं था। दूसरे शब्दों में, इस युवक ने 300 मिलियन सिल्वर मून सिक्कों को प्राप्त करने के लिए खर्च किया। स्पेसशिप की लागत सहित उन्होंने बाद में 1 और 150 मिलियन खर्च किए। कुल 450 मिलियन सिल्वर मून सिक्के खर्च किए गए। बेशक जो लोग नीलामी में भाग लेते थे उनके लिए वे ऐसा कर सकते थे यदि वे इस राशि को खर्च करते हैं। विज्ञापन लेकिन मेरे अंगरक्षक शक्तिशाली हैं। यह अतिथि कृपया तियानजी स्पेसशिप पर अन्य लोगों को धमकी न दें। सभी को बोली लगाने का अधिकार है। मेजबान ने कहा। वह स्तर 199 के साथ 2 अंगरक्षक से डरता नहीं है। उसके पीछे खड़ा होना अंतर गैलेक्टिक टेलीपोर्टेशन का अधिकारी है। पृष्ठभूमि बल जो इसे नियंत्रित कर सकते हैं वे निश्चित रूप से खराब नहीं है। कम से कम वे किसी से डरते नहीं हैं। इसके अलावा इसे संचालित करने का उद्देश्य पैसा कमाना है। नतीजतन आपने दूसरों को धमकी देने के लिए 2 अंगरक्षक भेजे जो असहनीय है। यहाँ क्या हम अभी भी बाहर जा रहे हैं? मेजबान खुद को मूर्ख बनाने से नहीं डरता है, लेकिन हमारे पास एक महान पृष्ठभूमि नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम मजे करने के लिए बाहर आते हैं तो ये पहली बार नहीं है। बॉक्स में युवा महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती हैं। आप सही हैं, चलो कीमत में वृद्धि नहीं करते हैं। बहुत से लोग हार मानने लगे और युवक ने बहुत गर्व के साथ चारों ओर देखा। मैं सोच रहा हूँ इस युवा गुरु की शक्ति आपको डराएगी है ना? चूंकि किसी ने कीमत में वृद्धि नहीं की है तब 1 मिनट रुको, मैंने अभी तक बोली नहीं लगाई है। जियांग तियान ने अपने हाथ में नंबर प्लेट को ऊपर उठाते हुए कहा। जब मेजबान ने इसे देखा तो वह भी खुश था। यदि कोई बोली लगाता है तो कीमत अधिक होगी। आपकी कीमत क्या है? मेजबान ने पूछा। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं स्थानीय नहीं हूँ। हालांकि जब जियांग तियान ने ये कहा मेजबान स्तब्ध था और युवक ने भी अपमानजनक रूप से कहा। आप चिल्लाने की हिम्मत करते हैं कि आपके पास कोई पैसा नहीं है? क्या आप मेरी पहचान नहीं जानते हैं? कोई आश्चर्य नहीं, आप एक बाहरी व्यक्ति हैं और आप निश्चित रूप से नहीं जानते हैं। ठीक है, मैं आपको किसी से मिलवाऊंगा। मैं सिल्वर मून गैलेक्सी से आता हूँ। रुक जाओ, मेरे पास आपकी पृष्ठभूमि को सुनने का समय नहीं है। आपको बस ये जानने की जरूरत है कि मैं जियांग तियान पूरे ब्रह्मांड में किसी भी बल से नहीं डरता। हालांकि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ पोषण प्रॉप्स हैं। होस्ट, क्या आपको लगता है कि यह ठीक है? ठीक है, मैं मूल्यांकनकर्ता से बाहर आने और एक नजर रखने के लिए कहूंगा, मेजबान ने कहा और फिर एक बूढ़े आदमी को बुलाया। बूढ़े व्यक्ति की तेज आंखें थीं और उनके हाथों में ज़ेड कलाकृतियों की एक जोड़ी के साथ खेल रहा था। ये स्पष्ट था कि वह इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ थे। मैं एक 9वें स्तर का मूल्यांकन करता हूँ और मेरी दृष्टि कभी गलत नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि आप क्या करने जा रहे हैं, छोटे भाई। मुझे पहले से यह स्पष्ट करने दें, यदि गुणवत्ता बहुत कम है तो इसे खुद को शर्मिंदा करने के लिए बाहर न लाएं, बूढ़े ने कहा। इस तरह की स्थिति पहले हुई है और किसी ने पहचान के लिए 11वें स्तर की वस्तु को बाहर लाया। क्या ये लोगों पर नीचे नहीं देख रहा है? यहाँ न्यूनतम प्रोब की आवश्यकता स्तर 15 है। बेशक बेहतर होगा। विज्ञापन, क्या आपको लगता है कि यह उपयुक्त है? जियांग तियान ने सीधे 20वें स्तर की प्रारंभिक वस्तु को निकाला। चूंकि अधिकांश औषधि एक बार के लिए होती है उपयुक्त, उनकी कीमत निश्चित रूप से आइटम के रूप में अधिक नहीं है। उस समय औषधि की एक बोतल पर्याप्त नहीं थी और उसे बाहर निकालना पड़ा। जियांग तियान ने इसे परेशान किया, इसलिए उन्होंने इसे पहचानने के लिए सीधे प्रॉप्स का इस्तेमाल किया। यह क्या है? जब बूढ़े व्यक्ति ने जियांग तियान के हाथ में प्रोब को देखा तो उसकी आंखों में उत्साह का एक फ्लैश चमक गया। एक वरिष्ठ मूल्यांकनकर्ता के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि इस प्रकाश का क्या मतलब है। एक प्रारंभिक 20वीं चरण प्रोब। बूढ़े व्यक्ति ने प्रोब लिया और उसके साथ खेला। आखिरकार बोलने से पहले इसे लंबे समय तक देखा। मेरे प्यारे युवा मास्टर, यह एक प्रारंभिक चरण 20वां स्तर का आइटम है। ये लगभग अनमोल है। यदि आपको इस पर एक कीमत डालना है तो ये 100 ट्रिलियन सिल्वर मून सिक्कों से शुरू होगा। ये सबसे कम है। यदि आप उच्च मूल्य या एक उच्च कीमत के साथ नहीं आ सकते हैं तो मुझे खेद है, लेकिन नौकर लड़की उससे संबंधित होगी, बूढ़े आदमी ने युवक से कहा। 20वीं स्तरीय सहारा। जब वह सुनता था तो युवक दंग रह गया। उसके पास इतना पैसा नहीं था। हालांकि उनका परिवार अमीर था, लेकिन वह एक बार में इतना पैसा नहीं दे सकता था।
ये परिवार के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान होगा और वह एक दिमागदार व्यक्ति नहीं था, इसलिए वह नौकरानी खरीदने के लिए इतना पैसा क्यों खर्च करेगा। जाहिर है कि यह बहुत लागत प्रभावी नहीं है। वह केवल ये कह सकता है कि जियांग तियान एक बुरे मस्तिष्क वाला लड़का है। इस तरह के एक अच्छे प्रोप को वास्तव में एक वेट्रेस के लिए आदान प्रदान किया गया था। आपका महामहिम का हाथ उत्कृष्ट है, मैं आपके कौशल से विनम्र हूँ। युवक ने उसे दूर धकेल दिया। तथ्य यह है कि वह इस प्रोप को इतनी शांति से बाहर निकाल सकता है कि इस आदमी की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से उसकी तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। वह अक्सर आकाशगंगा के चारों ओर यात्रा करता था और बहुत कुछ देखा था, इसलिए उसने कुछ छिपी हुई ताकतों के बारे में सुना था। वे वास्तव में भयानक ताकतें थीं और उसके सामने वाला आदमी निश्चित रूप से उनमें से एक था। पूरी तरह से नाराज करने की जरूरत नहीं है। एक लड़की की सेवा करने के लिए क्या आप अपने परिवार के लिए आपदा लाएंगे? बस किसी को खुद को खोजने के लिए भेजें, इसलिए इसे वापस करना बेहतर है। चूंकि आप बहुत उदार हैं, यह वेट्रेस आपकी है। मुझे पहले ये स्पष्ट करने दो, मैं उसका पूरा शरीर खरीद रहा हूँ, पहली बार नहीं। मैं समझता हूँ, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। ये प्रोप न केवल एक बल्कि उनमें से एक पूरी नाव खरीदने के लिए पर्याप्त है। वैसे कृपया मेरे लिए अपनी कुछ मुद्रा भी आदान प्रदान करें, जियांग तियान ने तुरंत कहा। ये हमेशा सिल्वर मून गैलेक्सी में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने बूढ़े आदमी को बैक स्टेज तक ले जाया। पुनश्च भाइयों, नई किताब अलमारियों पर है, आप जा सकते हैं और एक नज़र डाल सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं और इसे एक 5 सितारा रेटिंग दे सकते हैं। डॉग हेड इमोटिकॉन पैकेज। विज्ञापन।